माने किए गोटे कहले फिजिक्स एग्जाम खराब होती जमा नुह जी माराथन क्लास अटेंड कर मोर गुंड होती फिजिक्स एग्जाम तो आम केमिस्ट्री आज डे 1 केमिस्ट्री डे 1 तेणु समस्ते जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर दियो आउ यही चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं तुम सांगसाथी मान भितर शेयर कर दियो जमी अधिकार अधिका पिला यही प्लेटफॉर्म रे जॉइन कर परिबे। ठीक अच्छे तो आज क्लास रे आमे पढ़िबा तुमरो दुईटा चैप्टर गोटे होची सॉल्यूशन आ गोटे होची केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन आ गोटे होची केमिकल काइनेटिक्स। सो सॉल्यूशन रो जदी हमें देखिबा लास्ट ईयर कोन कोन आस्तिला सॉल्यूशन चैप्टर रो जदी हमें लक्ष्य करिवो लास्ट ईयर तुमरा आसीतिला अराउंड ए भलिया थिला लास्ट ईयर सॉल्यूशन चैप्टर रो 1 मार्क आसीथिला लास्ट ईयर दुईटा सबु चैप्टर रो 1 मार्क दुईटा लेखा आसीबो तेणु जदि एमसीक्यू जदि तुम को भी चैप्टर को छाड़ी दबो ना एमसीक्यू 2 मार्क तुम से पड़ेगा तेणु 1 मार्क तेणु 1 मार्क ट्राई करियो सब 1 मार्क सबु चैप्टर रो देखिया पई। ठीक अछि 1 मार्क सबु चैप्टर रो देखिया पई तुमे ट्राई करियो। स्टिल कैमरा ब्लर आछ आई थिंक बर्तमान ठीक ठाक अच्छी मो ऑडियो वीडियो बर्तमान समस्त ठीक ठाक देखा जाउची सुना जाउची ना कैमरा क्लियर नहीं ओके कैमरा क्लियर नहीं आछी रो अल्टरनेटिव इंग्लिश माराथन क्लास दरकार अल्टरनेटिव इंग्लिश केते जण देखिबे देखिबा एबे ब्लर आसुची एबे भी ब्लर आसुची कैमरा एबे भी ब्लर आसुची देखिबा एबे भी ब्लर आसुची कि और फाइन एबे सब ठीक ठाक अच्छे एबे ठीक ठाक अच्छे राइट एबे ठीक ठाक अच्छे समस्ते समस्ते ठीक ठाक देखि पारछो किए गोटे कहले सर फिजिक्स क्लास अटेंड करि पारिली नाही किंतु एबे केमिस्ट्री क्लास अटेंड करो देखिबो तुमे बोर्ड रे भलो नंबर निश्चय आनिबो बोर्ड रे भलो नंबर निश्चय आनिबो फिजिक्स क्लास अटेंड न कर पाले नाही केमिस्ट्री क्लास केबे अटेंड करो बोर्ड रे भलो नंबर निश्चय आसीबो। अजय खान कहले सर मु 1 किलोमीटर क्लास करिया पई आछि अरे मु तो 120 किलोमीटर क्लास करिया पई आछि एठिके तमानु पढाया पई स्टूडियो रे पढाया पई मु बहुत दूर रो आछि सतरे समस्त जानि चंदी एबे आमे अधिकार अधिका पिला माने तुम माने जॉइन करो जेमिति आमे एई चैप्टर को संपूर्ण रूप रे पढी की पूरा उड़ी दवा केमिस्ट्री पूरा उड़ीवा दरकार केमिस्ट्री एते मात्रा रे परिश्रम हबो जे केमिस्ट्री पूरा उड़ी के आसीबो मार्क आ मु आरंभ रो कहूची तुमे जदी क्लास को आरंभ रो देखुचो प्रत्येक वीडियो प्रत्येक मैराथन को देखिबो तुमे जदी देखिबो एठा हमर एठी यूनिट 1 3 आज कवर करला बेले काली की आमे 8 रु 9 राती 9 भितर प्लान करछु ए भला तीनटा पैटर्न रे तुमरो फिजिकल आ इनऑर्गेनिक कवर करिया से तो ऑर्गेनिक हमें पळेबा तापर पुणी औथरे में ऑर्गेनिक आछू तो 3 तारिख भितर सब चैप्टर करी पुणी 4 तारिख रे रिवीजन होची तेनु केवी भी हेले क्लास मिस करबा को जमा भूलिबनी। ठीक अछि केमिस्ट्री किछि पढिनो केमिस्ट्री जदी किछि पढिनो ताहले इठी तुम पई पूरा डिटेल्स रे पढेबी नहीं पढेबी तो बसंत सर जो भलिया स्लो रे पढौतले से भलिया मो ट्राई करबी पढेबा को तुम मानकु जोठी तुमे माने न बुझी परतो संगे संगे कहबो सर ए कांसेप्ट टा बुझा पड़लानी आउथरे बुझांदु दिस इज द मेन फीचर ऑफ लाइव क्लास ओके। सो आमे डिस्कस करथिले एई चैप्टर रो केते कोन मार्क रहउची एई चैप्टर रो कोन ना 1 मार्क आसुची दुईटा 1 मार्क आसुची दुईटा तनो एडा 2 मार्क आसीबो एमसीक्यू तापरे 2 मार्क कथा जदी देखिबा 2 मार्क लास्ट ईयर आसीतिला 2 मार्क लास्ट ईयर आसीतिला दुईटा होदे हां 4 मार्क आसीतिला लास्ट ईयर पैटर्न अनुसार 2 मार्क दुईटा आसीतिला। ठीक अछि वेरे 3 मार्क गोटे आसीतिला आउ लॉन्ग क्वेश्चन बा 5 मार्क
गोटे आसला। तो प्रत्येक चैप्टर स्टार्टिंग रे आम डिस्कस करबा जे को चैप्टर रो वेटेज केते रहिछि। किंतु तुम्हें जब देखिबो एठी टोटल हमर वेटेज पाखा 14 मार्क रहउछि। ते तुम्हें 14 10 रु 15 मार्क वेटेज पाइबो, कारण एटा फ्लक्चुएट होई पारे। यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री जब तुम्हें ओवरऑल देखिबो फिजिकल केमिस्ट्री टोटल आसीबो 40 मार्क, तीनटा चैप्टर रु 40 मार्क सियोर आसीबो। ठीक अछि। सो ओवरऑल 40 मार्क निश्चय आसीबो, किंतु तुम्हें जदी देखिबो को चैप्टर रे फ्लक्चुएट हेई पारे। तो एबे हमें पढिबा कोन कहउछो, पढ़िबा समस्ते जॉइन कर, बहुत कम पिला अछन, समस्ते जॉइन कर। आरंभ रो लास्ट देखिबो, सबु क्लास को देखिबो, जोठी जो जगह तुमको डाउट होबो ना बारंबार पचारिबो, बारंबार पचारिबो सर एई जगह रे बुझी हेलानी, सर एई पॉइंट रे मते बुझा पड़लानी। ताले हमें निश्चय चेष्टा करिवो तुमरा समस्त डाउट को क्लियर करिया पई। जो माने आरंभ रो भी पढिनो सेमान पई भी किछ असुविधा नै। ठीक अछि। डिटेल्स रे निश्चय बुझेइबा, जो माने बिल्कुल पढिनो डिटेल्स रे पूरा बुझेइबा। तो प्रथमे आमे देखिबा जे कोन होची सॉल्यूशन। तो आमे प्रथम चैप्टर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होची तुम्हारा यूनिट 1, यूनिट 1 होची सॉल्यूशन हैला। तो तुम माने प्रथमे कोन करो, खाता और पेन काढी की बस। के खाइला बेले पढी की मोबाइल देखुची, के सोई की मोबाइल देखुची, के जे दुआ दुई की गाधेला बेले मोबाइल देखुची, के सेपटे कोन करची टीवी देखुची, एपटे मोबाइल भी देखुची। एमिति रे पाठ पढ़ा हुए नि पिला माने। पाठपढ़ा मु सब बेले कहे जे डेडिकेशन ही तुमको सफलता दे थाए। आज जो माने भी जीवन रे सफलता हासिल करछनी से माने केवल और केवल शिखिछनी सेही प्लेटफॉर्म बा सेही काम पई डेडिकेशन। बिना डेडिकेशन रे केबे भी सफलता मिल न थाए। कारण डेडिकेशन हवा को हेले दबा को हेले तुमको प्रथमे क्लास को अटेंटिवली देखिबा को पड़िबो। अटेंटिवली माने मन ध्यान पूर्वक क्लास को देखिबो। बहुत पिला कोन करंती मन ध्यान दियंती नहीं, क्लास को हापाजार्डली देखिबा, क्लास को अटेंटिवली देखिबा, दुईटा फरक रही। भगवान समस्त पाखे स्मृति शक्ति देइछन्ती, समस्त मेमोरी पावर रही। तेणु किए भाविबनी जे मोर मेमोरी पावर कम, मोर मेमोरी पावर अधिका। किंतु अटेंटिवली सुनबो, आउ खाता और पेन काढी प्रत्येक पॉइंट जोड़े जोड़े मु इंपोर्टेंट कहबी ताको नोट लिखिबो। क्लास सरला पर पीडीएफ टेलीग्राम रे मिल जिवो। ठीक अछि। ओके जिबा पढिबा। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कहले कोन बुझो? सॉल्यूशन होची गोटे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस प्रथम हमें देखिबा जे होमोजीनियस कोन। होमोजीनियस माने ओडिया रे तुम जानिछ समजातीय, समजातीय जाति भाई समान, समजातीय दी जन जाकर जाति समान, अर्थात एमिति जाति समान जे दी जन जाक मिसि गेला आ जणा पड़ेनी। केमिति ना तुम जदी पानी रे मिसेबो चीनी जना पड़ोनी तार कण आ जाति, किंतु पानी रे जदी तुम तेल मिसई देबो ताले जना पड़ जो ये होची पानी, ये होची तेल। तो जोटा जोठी तुम्हें कौन कर परिबो ना, जो मिश्रण को बा जो मिक्सचर को तुम्हें खाली आखरे देखि परिबोनी आ तार पार्टिकल गुडा को कंप्लीटली डिसोसिएट हे जिवो, ताको हमें कहबा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक अछि। होमोजीनियस मिक्सचर। अल्टरनेटिव हिंदी पई के गोटे कहले अल्टरनेटिव हिंदी अल्टरनेटिव इंग्लिश पई हमें करि परिबोनी। प्लीज एई वर्ष पई हमें प्लान करिनु, किंतु नेक्स्ट ईयर प्लान करिवो जदी तुम मानकर अधिकार अधिकार रिक्वेस्ट आसीबो। प्लीज तुम माने अन्य कोडी सेल्फ स्टडी कर दियो फॉर अल्टरनेटिव इंग्लिश, बट लेट्स फोकस फॉर केमिस्ट्री। ओके। तेणु एग्जांपल जो देखिबा सॉल्ट प्लस वाटर, इंसेंस प्लस एयर। धूपकाठी देला, धूपकाठी विभिन्न प्रकार धूपकाठी आड आसी एडवर्टाइजमेंट, धूपकाठी रे एयर रे धूप मिसिला, ये भी गोटे प्रकार एग्जांपल होची होमोजीनियस सॉल्यूशन। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक कोन पिला माने को कॉपर प्लस जिंक कोन? कॉपर प्लस जिंक कोन के कहि परियो? व्हाट इज कॉपर प्लस जिंक? कॉपर प्लस जिंक कोन? कॉपर प्लस जिंक मिसिकी को प्रकार मिक्सचर करथाय? कॉपर प्लस जिंक मिसिकी को प्रकार मिक्सचर करथाय? एक्स रेगुलर रेगुलर सब बेचर पिला एटा को जॉइन करो। ठीक अछि। तुम कोर्स सेम ही रहिबो, तेनो कोर्स रे किछि भी चेंज नाही। आईटी आसीबो, आईटी रो क्लास निश्चय हबो। ठीक अछि। एबे केमिस्ट्री रे फोकस करो। मु बारंबार कहूची पिला माने फोकस ऑन योर स्टडी, व्हाट यू आर यू हैव टू फोकस राइट नाउ। ओके सो लेट्स फोकस। वेरी गुड। बहुत सुंदर के जण कहले सर ब्रोंज आसीबो, ब्रोंज ब्रास आसीबो, बहुत सुंदर। एलॉय आसीबो, ताकू कहजे मिश्र धातु बा एलॉय। ठीक अछि। एबे देखिबा कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रो कोन कोन रहिछि कंपोनेंट्स, कोन कोन रहिछि पार्ट्स। प्रथमे आछी सॉल्यूट। सॉल्यूट माने ओडिया रे हमें कहबा द्रव। द्रव माने जोटा तुमरो कम मात्रा रे थाए। साधारणतः तुम जदि देखिबो जे जेते बेले सॉल्ट प्लस वाटर कोथरे पानी रे जेते बेले लूण मिसेबो से कोन हे जाय पूरा संपूर्ण रूप रे मिसी जाय। तेणु जो पानी और
तुमर लुणर मिश्रण को आम कौन कहवा जे होमोजिनियस मिक्सचर दैट इज सॉल्यूशन से सॉल्यूशन रे जोटा मिनट लेवल रही माने कम मात्रा रे थिबो ता कौन कहवा सॉल्ट जोटा हायर अमाउंट रे थिबो ता कहवा में सॉल्वेंट ता कहवा में सॉल्वेंट दैट इज द्रावक ठीक अच्छे एटा गोटे प्रिलिमिनरी आइडिया किंतु एग्जाम पर्पज को देखिले एगुडाक आसेनी एग्जाम रे पचार जाएनी कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन तो ये गोटे प्रिलिमिनरी आइडिया जस्ट आम ये डिस्कस करिया जाउछे नेक्स्ट आम देखिबा एटा एग्जाम रे आसीबो एटा एग्जाम रे आसीबार संभावना रही कौन ना व्हाइट मेटल रो कंपोजिशन कौन व्हाइट मेटल तुमे माने देखिथिबो जे घरे रूपा नाही घरे तुमरो कौन हेची रूपा नाही तेणु घरे कह दियंती व्हाइट मेटल किनी कि नहीं आस व्हाइट मेटल रे कौन कौन रही टीन लेड आउ स्टिबियम तापर बिस्मथ कैडमियम जिंक ये सब जिनस मिसिकी व्हाइट मेटल होता है सब जिनस मिसिकी कौन होता है व्हाइट मेटल होता है ओके तापर नेक्स्ट देखिबा ब्रोंज ब्रोंज कौन कौन मिसिकी होता है के कहबो ब्रोंज रे रही कॉपर 88% और टीन 12% कॉपर बा तंबा केते मात्रा रही 88% और टीन केते मात्रा रही 12% ठीक अच्छे तापर ब्रास रे कॉपर होची 70% जिंक होची 30% 70% प्लस 30% आरंभ कहूँ पिला माने जमा डिस्ट्रैक्ट होनी फोकस ऑन केमिस्ट्री क्लास रे फोकस करो डेफिनेटली 70 आउट ऑफ 70 आनिबो तापर मते कहइबो ठीक अछि तापर जर्मन सिल्वर कौन कौन होगी ना निकेल होची 10% कॉपर होची 60% एवं जिंक होची 20% ठीक अछि तो या को मन रखिबार गोटे ट्रिक रही सर इटा 20% हबो दिस इज नॉट 10% दिस इज 20% सो निकेल कॉपर जिंक तुम्हें माने जानचो कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक सो निकेल होची 20% कॉपर होची 60% और जिंक होची 20% ओके सो निकेल होची 20% कॉपर होची 60% जिंक होची 20% ये होची तुम्हारा जर्मन सिल्वर रो कंपोजिशन आउ थरे कहि रखिबा जे ब्रोंज रो कंपोजिशन होची कॉपर 88% एवं टीन 12% व्हेरेस ब्रास रो कंपोजिशन होची 70% कॉपर जिंक होची 30% इज इट क्लियर बुझियला देखिबा कार कोठी डाउट हेले कहबो पिला माने तापर हमें पढिबा जे कौन कौन रही को प्रकार सॉल्यूशन तुम जब देखिबो गैस इन गैस रे गैस मिसिले सेटा को प्रकार सॉल्यूशन दैट इज नोन एज एयर एग्जांपल होची एयर लिक्विड इन गैस टाइप सॉल्यूशन होची वाटर वेपर इन एयर होची लिक्विड इन गैस तो सॉल्यूट होची तुम्हारा लिक्विड एवं सॉल्वेंट होची गैस तो तुम्हें देखिबो जे कौन ना गैस जो मात्रा रही गैस मात्रा अधिक थाए किंतु जल कौन मात्रा कम थाए तेणु वाटर वेपर इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन तापर देखिबा सॉलिड इन गैस रो कौन रही एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स इन एयर और कैम्फर इन एयर घरे कौन हला ना बत्ती जळेलो घरे कौन कल तुम कर्पूर बत्ती जळेला परे जो हमर सॉल्यूशन फॉर्म हला सेटा को हम कौन कहबा कैम्फर इन एयर ओके टेलीग्राम रो लिंक सेंड कर देबा कि कहले सर टेलीग्राम में आंसर आएगा क्या यस टेलीग्राम रे आंसर आसीबो गणेश कुमार साहब कहले कौन तुमरो कमेंट कुह ठीक अछि ओके तापर देखिबा गैस इन लिक्विड रो एग्जांपल कौन ना कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर और ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को तुम्हें वाटर रे डिसॉल्व करो किंबा ऑक्सीजन को वाटर रे डिसॉल्व करो ये को प्रकार सॉल्यूशन हबो गैस इन लिक्विड ये हबो तुम्हारा गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन तापर लिक्विड इन लिक्विड रो एग्जांपल कोन पेट्रोल प्लस केरोसिन ऑयल प्लस बेंजीन फिनोल प्लस वाटर एगुडा कहूची लिक्विड इन लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड कोन ना तुम्हें पानी रे लूण मिसेबो पानी रे सुगर मिसेबो ये होची सॉलिड इन लिक्विड तापर गैस इन लिक्विड रो एग्जांपल कोन ना जेते बेले तुम्हें निकेल बा पैलाडियम रो सरफेस रे हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है सेटा होची तुम्हारा गैस इन सॉलिड तापर जीवा में लिक्विड इन सॉलिड कोन ना जेते हाइड्रोजन गैस तुम्हारा निकेल और पैलाडियम रे एडजॉर्ब होता है ताले सेटा लिक्विड इन सॉलिड तापर नेक्स्ट आछि लिक्विड इन सॉलिड नेक्स्ट आछि तुम्हारा लिक्विड इन सॉलिड गला तापर सॉलिड इन सॉलिड तार बेस्ट एग्जांपल होची कॉपर जिंक एवं कॉपर टिन ठीक अछि कॉपर जिंक एंड कॉपर टिन आउ
लिक्विड इन सॉलिड रा आउ गोटे एग्जांपल होची मर्क्यूरी इन कॉपर एंड मर्क्यूरी इन कैडमियम जोड़ा को हमें कहबा अमालगम जोड़ा को हमें कहबा अमालगम ए 8 नंबर एटा भूल अछि पिला माने एटा एक्स्ट्रा गोटे 8 नंबर हो जाय ठीक अछि फाइन दिस इज द जिस्ट एबे जिबा हमें ए जाय कार कोटी डाउट होबो कि डाउट अछि कि ए जाय कार कोटी डाउट अछि एनी डाउट डू यू हैव एनी डाउट टेलीग्राम रो लिंक अछि टेलीग्राम रो लिंक तुमे माने देखिबो टेलीग्राम मोबाइल जीवो सर्च करिवो जे मेट्साई ओडिया क्लास 12 साइंस ऑटोमेटिक पाई जीवो ओके कार आउ कार कोन डाउट अछि के पचले सर प्लीज सर फिजिक्स सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं क्या यस फिजिक्स सप्लीमेंट्री एग्जाम देई परिबो सेमदी किछि असुविधा नै फिजिक्स जदी गोटे पेपर तुम्हारा खराब हेतिबो डोंट वरी किंतु फिजिक्स रो एग्जाम तुमे कोन कर परिबो फिजिक्स रो एग्जाम पुनी थरे देई परिबो सप्लीमेंट दरकार नै सेटा तुमरा इंस्टेंट रे एग्जाम देई परिबो हला यस फिजिक्स रो सबु एग्जाम आसिथिला फिजिक्स रो सबु क्वेश्चन एग्जाम रे आसिथिला काली लाइव हबो टिके स्पीड रे सारंतु मो स्पीड रे सारिबी जदी ठीक अछि ताले स्पीड रे सारिबा ओके जिबा एबे पढ़िबा जे कंसंट्रेशन टर्म्स पिला माने कंसंट्रेशन टर्म्स होची वेट बाय वेट परसेंटेज होची तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म्स तापर वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पीपीएम माने कोन पीपीएम माने के जानि छ पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम मींस पार्ट्स पर मिलियन ओके ये सब क्वेश्चन पढ़िबा नॉर्मालिटी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन टोटल 8टा ही तुमरा कंसंट्रेशन टर्म रहछि 8टा ही कंसंट्रेशन टर्म रहछि जिबा एबे तुमरा न्यूमेरिकल सेक्शन को जिबा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिया पे लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल सेक्शन एबे जिबा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम एबे प्रैक्टिस करिबा ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन आछि तुमरा न्यूमेरिकल रो फर्स्ट क्वेश्चन आछि related to weight by weight percentage हमें जिबाबे weight by weight percentage so give heading weight by weight समस्त weight by weight percentage रो गोटे क्वेश्चन रखी छी से क्वेश्चन कोन ना क्वेश्चन रही जे कैलकुलेट सॉरी calculate the weight by weight percentage of a solution containing calculate the weight by weight percentage of a solution containing 2 gram of NaOH 2 gram of NaOH dissolved in 8 gram of water so 2 gram NaOH dissolve हेची 8 gram water रे के कहि परिबो इडारा सठिक उत्तर कोन हबो what is the right answer for this question यार weight by weight percentage कोन के कहि परिबो weight by weight percentage for this question कोन हबो weight by weight percentage ए क्वेश्चन रो weight by weight percentage कोन हबो anyone who can say के कहि परिबो देखिबा weight by weight percentage ए पर्टिकुलर क्वेश्चन रो weight by weight percentage आकाशवाणी क्वेश्चन मिलिबो यस रुद्रनारायण आकाशवाणी क्वेश्चन मिलिबो so be patientful and watch the class till the end कौन रही वेट बाय वेट परसेंटेज ए क्वेश्चन रो वेट बाय वेट परसेंटेज कौन रही देखिबा किए उत्तर दोचंती वेट बाय वेट परसेंटेज किए गोटे कहले 20% अच्छा देखिबा 20% वा 20% ओके बहुत सुंदर 20% So let's move. The answer will be if you see the answer, you can see that how many NaOH केते ग्राम रही solute रो weight रही so W by W percentage कौन आगे देखिबा W by W percentage is equal to your weight of solute
weight of solute in gram, weight of solute in gram, weight of solute in gram divided by weight of solution, weight of solution in gram, weight of solution in gram, ठीक अछि, weight of solution in gram multiplied by 100. This is the formula for weight by weight percentage. This is the formula for weight by weight percentage. ताले वर्तमान तुम्हें जदि लक्ष्य करिवो एटी कोन होउची ना NaOH रो weight रहिची. What is the weight of solute? Weight of solute, that is weight of solute. मु एटी शॉर्ट फॉर्म रे लिखुची solute. Weight of solute होइची तुमरो केते 2 ग्राम. अच्छा weight of solution केते, weight of solution देइनी but weight of solvent देइची. Weight of solvent केते रहिची, weight of solvent किंतु रहिची 8 ग्राम. तो जदि को पिला एठी 2/8 इंटू 100 कर दबो भूल हे जिवो. 2/8 इंटू 100 कर देले केते जिवो 1/4, सो एटा 25%, बट 25% इज कंप्लीटली रॉन्ग. तो भूल हे जिवो रे बापा. जदि 25% करूछ ताले एटा भूल हे जिवो. सो बी केयरफुल. 25% कले ये रॉन्ग हे जिवो. ठीक अछि. तेनु तुमे याको ध्यान देकी देखिबो जे 25% हेले ये रॉन्ग हे जिवो. तेनु ए भलिया पैटर्न रे जमा हबनी. तेनु एठी टिके ध्यान देकी देखिबो एटे कोन रहिछि 8 ग्राम ऑफ वाटर रहिछि. 8 ग्राम ऑफ वाटर रहितबारु वेट ऑफ सॉल्वेंट होछि 8 ग्राम. ताले वेट ऑफ सॉल्यूशन केते, वेट ऑफ सॉल्यूशन होछि तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो वेट ऑफ सॉल्यूट माने NaOH, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होछि केते ना वेट ऑफ सॉल्यूट होछि 2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट होछि 8 ग्राम. 2 रे 8 मिसिले केते 10, 2 रे 8 मिसिले 10 ग्राम. ताहले हमें फार्मूला पकेले W/W परसेंटेज केते आसीबो, weight by weight percentage will be equal to weight of solute divided by weight of solution. So 2/10 multiplied by 100. So this is equal to 20%. बुझिला, बुझि पारलो समस्ते, बुझि पारलो ना कार डाउट रहिला, डाउट रहिला कार ना बुझिला. जदि बुझिला ताले स्टाटस रे रख, जदि न बुझिला मते क्लास रे पछार. बुझि पारलो के गोटे मुहटा को आंबळे देलेनी. अरे अरे मुहटा को के कोन आंबळे देलेनी. इग्नोर कोन, इग्नोर मुहटा को आंबळे देलेनी कोन. आकाशवाणी दिया जीवा, आकाशवाणी आसीबो, आकाशवाणी क्वेश्चन आसीबो हला, आकाशवाणी क्वेश्चन आसीबो. नेक्स्ट टाइम जीवा एठी वेट बाय वेट परसेंटेज रो कोटे क्वेश्चन सरला. नेक्स्ट टाइम देखिबा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमर ऑलरेडी वेट बाय वेट परसेंटेज सरला. तापर हम जीवा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तुम देखि परिबो जे हमें ऑलरेडी weight by weight first सरले. नेक्स्ट 2 नंबर कंसंट्रेशन होची वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. व्हाट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज? दिस इज डिफाइंड एज, दिस इज इक्वल टू योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml नहीं परिबो, बाय इन लीटर नहीं परिबो. बट रिमेंबर तुमे जोटा नउचो ऊपर समान नबो, ml नबो. आ एठी तुमे कोन रखिबो ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml multiplied by 100. This is equal to your V by V percentage. This is equal to V by V percentage. So let's go to what is the answer. Then let's have a question. Let's have a question. Go to question देखिबा जे calculate the V by V percentage. Calculate the V by V percentage of, calculate the V by V percentage of 5 ml of NaOH, 5 ml of NaOH dissolved in 5 ml of NaOH dissolved in 5 ml of NaOH dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution, 100 ml of solution, sorry 100 gram, not 100 ml, it is 100 gram. Oh my god, 100 gram of solution. Given density of solution, given density of solution, density of solution रहिछि केते ना, density of solution is 1.25 gram per cc or gram per ml, 1.25 gram per ml. okay, so एतिकी डाटा गिवन रहिछि. देखिबा किए उत्तर दोछि. उत्तर कोन आसुछि? टेलीग्राम रो लिंक सेंड करंतु, स्पीड बढ़ांतु, स्पीड बढ़िबा केते आवर लागिबो. एटा 10टा राती 9टा दे 10टा जाय पढिबा.
टिके स्पीड रे पढ़ेले कौन हम ना बहुत पिला जो माने नुआ देखुचंदी सेमान को प्रॉब्लम हो जाई पारे तेणु मु टिके स्पीड पढ़ौनी जदि तुम स्पीड पढ़ा कहबा पढ़ा स्पीड रे पढ़ेबी और टेंशन नहीं CHSE रे स्टेप मार्किंग मिलुची W/W रिपीट प्लीज W/W रे को जगह डाउट है पचारे रिपीट करी रोशन किंतु बर्तमान यही क्वेश्चन को फास्ट देख जे यही क्वेश्चन रो सठिक उत्तर कौन हम W/W जदि रोशन कहबो ताले रिपीट करबा न हले रिपीट करबेनी केवल रोशन कहले अन्य माने भी कहबार अछि ना सर रिपीट करंतु W/W परसेंटेज नहीं स्लो रे पढ़ेबी V/V परसेंटेज इज के कहले सर 62.5% अच्छा 62.5% 6.25% ओके अच्छा 62.5% अच्छा देखिबा ताले सठिक उत्तर कौन आसुची देखिबा सठिक उत्तर कौन आसुची 6.25 देखिबा ओके तो देखि नबा प्रथमे हमें जो देखिबा प्रथमे एटी तुमरा V वॉल्यूम ऑफ हियर यू कैन फाइंड दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रही सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट केते रही ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रही तुम्हारा 5 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 5 ml बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज अननोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट नोन बट वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें जानछे वेट ऑफ सॉल्यूशन केते रही वेट ऑफ सॉल्यूशन होची तुम्हारा 100 ग्राम बट आउ गोटे डाटा तुम रही द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml 1.25 ग्राम पर ml सॉरी 1.25 ग्राम पर ml ठीक अछि 1.25 ग्राम पर ml डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रो फार्मूला कोन डेंसिटी रो फार्मूला होछि वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml देन वेट ऑफ सॉल्यूशन केते आसीबो weight of solution sorry volume of solution केते आसीबो then volume of solution will be equal to sorry volume of solution will be equal to how much कारण volume multiplied by 1.25 will give rise to weight volume multiplied by 1.55 will give rise to weight then volume will be weight of solution divided by 1.25 weight of solution divided by 1.25 weight of solution kete 100 weight of solution is 100 right so weight of solution hochi let me go to this part ha 18 kariba so weight of solution hochi tumara so weight of solution hochi tumara weight of solution is given so say answer volume of solution is how much the volume of solution is weight is given is your weight hochi 100 divided by 1.25 100 by 1.25 ताले एटा कोन हो 100 into 100 तो कम पचारियो सर एटा बुझ पालन सो मूल लिखि दिए 100 divided by 125 by 125 by 100 ताले ये कोन हो 100 multiplied by 100 divided by 125 पच्चीस रे काटी पका 25 रे काटी पकाले 25 पंचा 25 चौकू 5 रे काटी पका 5 20 चौकू 80 सो एडे आसी गला तुमरा 80 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हे गला तुमरा 80 ml 80 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 80 ml ओके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 80 ml फाइन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 80 ml ताले हमें देखिबा जे केते रहूची कोन तुमरा V/V percentage the V/V percentage होची वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होची तुम्हारा 5 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होची 80 into 100 सो 5 by 80 into 100 ताले एटा 50 by 8 ताले 2 रे काटले 2 चौकू 2 पंचा 25 by 4 केते 25 by 4 होची 6.25% 6.25 कहिथिले पिला बहुत जण बहुत सुंदर बढ़िया बहुत सुंदर 6.25 बहुत बढ़िया हेची 6.25 नॉट 62.5 6.25 आसीबो 6.25 हबो राइट 6.25 हबो 5 by 80 into 100 तो 500 by 80 5 by 80 into 100 शून को शून कटिला 2 चौकू 2 पंचा 25 by 4 ठीक अछि मोर
ठीक अछि 6.25 इट शुड बी 6.25 62.5 हबो नाही 62.5 हबो नाही 6.25% हबो एमिति क्वेश्चन आसीबो कि एमिति क्वेश्चन आउ थरे के पचारले शुभम भारतीय पचारले तार केमति अछंदी मु भलो अछि शुभम आउ थरे हबो नाही आउ थरे पढेबिनी तमे पढ नाले रिकॉर्डिंग देखिबो 6.25 हला जो जगह तुमरा डाउट हबो पर्टिकुलर जगह मु कहउची ना आई कैन नॉट रिपीट ऑल द क्वेश्चंस आउ थरे कहि दोची तथापि तुम मानकर खुशी पई समस्तंकर खुशी उद्देश्य रे कहि दोची वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 5 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज 5 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अननोन वेट ऑफ सॉल्यूशन नोन अछि 100 ग्राम सो डेंसिटी रो फार्मूला पड़ला वेट बाय वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू 1.25 ताले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आसी गला वेट डिवाइडेड बाय 1.25 एंड फर्दर यू कैन कैलकुलेट दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 80 ml यूजिंग दैट फार्मूला देन v by v percent is will be equal to volume of solute by volume of solution this is equal to 6.25% फाइन ए वाला ही कहि देबी ओके तो ये गला हमरो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज तापर आसीबा हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन आसी नेक्स्ट पढिबा हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज नेक्स्ट हम देखिबा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एई भला क्वेश्चन एग्जाम रे आसुबा न हो सु किंतु हमें बोर्ड पई फुल पेज रे प्रिपेयर करिवार अछि तेनु मो सबोडा डिटेल्स रे कवर करूची बोर्ड रो क्वेश्चन देखिबा केमदि आगु को आसुची डोंट वरी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कोन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होची तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट in gram weight of solute in gram whereas volume of solution in ml volume of solution in ml तुम्हें सेम पैटर्न रे तुम्हें जदी देखिबा सेम पैटर्न रे याकू सॉल्व कले ए क्वेश्चन टा तुम्हें निजे कर परिबो सो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज रो मो कोन सी प्रकार आउ प्रॉब्लम करू नाही आई एम स्किपिंग दैट प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस ओके कारण एग्जाम पर्पस रे एगुडा केते आसेनी तेनु मो ए पार्ट को एते फोकस करूनी तापर देखिबा पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम केते बेले यूएस हुए एडा एग्जाम रे आसे एमसीक्यू रे आसे एमसीक्यू रे बहुत थोड़ा आसीची 2 वर्ष आसी पार्ट्स पर मिलियन जेते बेले मिलियन संख्या रे गोटिए पार्ट मिलियन रे गोटिए मिलियन रे गोटिए कौन कहली मु मिलियन रे गोटिए एटा केते बेले संभव होबो मिलियन रे गोटिए ना जेते बेले तमरो सॉल्यूशन डा समुद्र पानी हेतिबो सॉल्यूशन डा समुद्र पानी हेतिबो तो पार्ट्स पर मिलियन केते बेले हमें ऑब्जर्व करू बेसिकली तमरो को केस रे ना जेते बेले सॉल्यूशन इज योर सी वाटर रे हमें कोनोसी कंसंट्रेशन मापिबार अछि सी वाटर रे कंसंट्रेशन मापिबार अछि ताले सीएटी हमें कोन करू ना सेठी हमें यूज करू पीपीएम इंस्टेड ऑफ अदर कंसंट्रेशन टर्म एटी यूज होय बा सॉल्यूशन होची तुम्हारा ओवरऑली गैस जोडा हमर एटमॉस्फेरिक गैस ए जागा रे जेतेबेले ए गुडा करे हमें मेजर करबा को जाऊ सेतेबेले हमें कोन करू ना सेतेबेले हमें पीपीएम यूज करू पार्ट्स पर मिलियन ओके सो देखिबा ताले हमें कोन ना मु सपोज बाहर कर अछि जे समुद्र पानी रे कार्बन डाइऑक्साइड मोर केते अछि गोटे समुद्र पानी रे कार्बन डाइऑक्साइड केते अछि ऑक्सीजन केते अछि ताले साकू जानिवान को हेले कोन करिया को पड़ियो ना हमें किछि पीपीएम वाला देखिबा क्वेश्चन व्हाट इज द फार्मूला फॉर पीपीएम होची तुमरो जे नंबर ऑफ solute particles number of solute that can be measured in terms of number of solute that can be measured in terms of your ml or it can be your in terms of gram यदि ग्राम रे नोचा similarly तुम्हारा let me write here amount of solute instead of number let me write here amount यदि amount of solute in terms of तुम्हें ml रे नोचा ताले amount of solution भी ml रे नबो amount of solution भी ml रे नबो यदि amount of solution तुम सॉरी amount of solute ग्राम रे नि होची ताले याकू भी ग्राम रे नबो जोडा भी गोटे टर्म यूज करबो multiplied by 10 to the power 6 million ना million 10 to the power 6 multiplied by 10 to the power 6 ताले वर्तमान जदि तुमे लक्ष्य करिवो याकू बेस करिक मोडे प्रॉब्लम देबी बोर्ड पई जोडा की
सामान्य इंपोर्टेंट किछिटा इंपोर्टेंट जेते बेले पूरा इंपोर्टेंट आसीबो सेते बेले आकाशवाणी हो आ नहले नॉर्मल बाणी बाहरिबो हैला। तो पीपीएम रो जदि हम गोटे क्वेश्चन करबा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर हमको कौन करियार अछि ऑक्सीजन रो कंसंट्रेशन बाहर करियार अछि सी वाटर समुद्र पानी रे ऑक्सीजन रो कंसंट्रेशन केते। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन calculate the concentration of oxygen in sea water oxygen in sea water समुद्र पानी रे केते रहिछि ऑक्सीजन रो कोन समुद्र पानी रे केते रहिछि ऑक्सीजन रो कंसंट्रेशन बाहर करिवार अछि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर। शुभम राहुल कहले सर फिजिक्स रो सब क्वेश्चन सही टॉपिक्स आसी थिबो जहा भी लिखिची पास मार्क आसीबो कि पास मार्क कोन पूरा केरकेर हाई उड़ीबो गुंडा गुंडा हो फिजिक्स जे मैराथन क्लास करची से गुंडा करी जीवो करी आसीबो एग्जाम रे आ जे केमिस्ट्री करची से तो उड़ी के आसीबो तार मार्क सब उड़ीबो तेनो क्लास करो भल भाव रे परफॉर्मेंस दियो निश्चय मार्क नहीं आसीबो एटा किछि बड़ कथा नहीं। सो क्वेश्चन रहछि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर गिवन 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड गिवन 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन केते ना 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 10 to the power 3 kg of 10 to the power 3 kg of sea water 10 to the power 3 kg of sea water कौन रही ना 10,000 kg सी वाटर रे 5 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व होईची 5 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व होईची 10,000 kg सी वाटर भितरे आंसर कौन हम जल्दी किए कहबो शुभम नायक कहले सर प्लीज टेक माय नेम अरे मु कौन बड़ लोक कि मु तुम नाटा नहीं गले तुम बड़ हो सेमती जमा नुह। नवीन कहले सर केमिस्ट्री आपन जणे पढ़ेबे कि ना ना रे भाई मु आ जणे सर देवारचंद सर भी देवारचंद सर काली की एते बेले ही आसीबे तुमर क्लास नेबे। आंसर को किए कहले सर बहुत ही नहीं रोहा इमोजी बहुत सुंदर ओरा की कहले ओरा बहुत सुंदर 5% कहले देखिबा आंसर कौन होची बहुत सुंदर ओरा कहले जे 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देखो 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट केते रहिची अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होची तुम्हारो 5 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होची 5 ग्राम कारण एडा होची ऑक्सीजन आ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन केते अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन माने सी वाटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होची तुम्हारो 10 टू द पावर 3 ग्राम 10 टू द पावर 3 केजी माने केते ग्राम दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 केजी 10 टू द पावर 6 ग्राम कारण 1 केजी होची 1000 ग्राम गोटे केजी केते ग्राम 1000 ग्राम गोटे केजी जेतु 1000 ग्राम सेनु 10 टू द पावर 3 केजी 10 टू द पावर 3 केजी विल बी 10 टू द पावर 6 ग्राम तो कन्वर्सन केमती हला ना 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 इट शुड बी 10 टू द पावर 6 ग्राम हे गला परे तापरे तुमे बे कैलकुलेट करबो पीपीएम केते आसीबो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होची 5 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होची 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 सो द आंसर इज 5 ppm इज द राइट आंसर जे कहची सिया मार्कानी ची जी न करची से पस्तेची बहुत सुंदर बढ़िया कहले ओम श्री नारायण गगन नहीं ओम श्री वन इन ओनली तापर आउ के कहले आउ कहले ऋतुराज कहले देयर इज नो यूनिट इट इज यूनिट दैट इज 5 ppm ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट पढ़िबा तो हमर एठी सरी गला हमर ये नेक्स्ट हमें पढ़िबा एठी हमर सरीला कोडा ना एठी तुमे जो देखिबो W/B ppm सरला एबे हमें जिबा इंपोर्टेंट पार्ट एबे हमें जिबा तुम्हारा इंपोर्टेंट पार्ट दैट इज नॉर्मालिटी पूर्व मु गोटे क्वेश्चन पचारछि नॉर्मालिटी पूर्व गोटे क्वेश्चन जस्ट फॉर रिवीजन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रोंज रो कंपोजिशन कोन के कहबो ब्रोंज रो कंपोजिशन कोन आकाशवाणी आसीबो धीरे धीरे आकाशवाणी धीरे धीरे आसीबो रुह
what is the concentration of bronze? Bronze रो concentration कौन के कहबो पढ़िबा पिला रुह अपड़ा पिला जाओ जार मार्क आनिबार अछि रुह concentration of bronze देखिबा केते जण पिला पढुचंदी केते जण पिला पढुचंदी concentration of bronze पिला माने सतरे आमे एठी पढिबा पई ही आसीचे तेनो फोकस करो तुमे माने पढ़िबा कथा कॉपर 88% बहुत सुंदर के कहले एडा इप्सिता महांती कहले राजेश दास कहले शुभम क्रिएशन कहले द ट्रू लाइन्स कहले बढ़िया कॉपर आउट टिन कॉपर होची 88% टिन होची 12% वेरी गुड बहुत सुंदर बहुत बढ़िया 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 कीप इट अप कॉपर होची 88% टिन होची 12% ये गला पीपीएम पार्ट तापर हम जीवा नॉर्मालिटी what is normality of a solution is defined as this is defined as the amount of the number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution होची तुमरो नॉर्मालिटी 1 liter solution रे कोन होची ना केते ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन डिसॉल्व होची इज नोन एज योर नॉर्मालिटी ताको हमें कहबा नॉर्मालिटी व्हाट इज द फार्मूला फॉर नॉर्मालिटी सो नॉर्मालिटी हैज अ फार्मूला दैट इज इक्वल टू योर n is equal to w by e that is your number of gram equivalent weight w is the weight of solute e is the equivalent mass multiplied by 1000 divided by v in ml if you are writing in terms of liter then there will be no 1000 so w by e multiplied by 1 by b would be if you are writing in ml then it should be your 1000 okay so what is w where w is equal to edu लिखवा आरंभ करो where w is equal to weight of solute in gram you can measure in terms of gram or you can measure in terms of kg whatever but remember weight w and e must be same and e is your equivalent mass of solute what is equivalent mass equivalent mass has a formula that it has the formula that molecular mass divided by the number of your n factor so molecular mass divided by n factor will be your equivalent mass so equivalent mass पाया गले कोन करियो पड़े ना molecular mass को n factor रे divide करियो पड़ियो n factor होची valency for an atom and it is acidity for a base and it is basicity for an acid as well as this is also you can say that this is also the n factor for a compound so n factor has different formula okay if you have any doubt then please कहिबो शुभम भारतीय कहले सर देवार्चन सर केबे आसीबे खाली भ्रमण करूचंदी तमे पचारो शुभम नायक कहले सर आपण बहुत स्पीड रे पढुचंदी हे प्रभु मते एबे के कहले सर स्लो हे जाउती ठीक स्पीड करंदो एबे स्पीड पढेले कोची सर स्पीड पढे दोचंदी एने मानले गुवात्य तेने मानले ब्रह्मत्य ये की कथा हो देखिबा सो हमें w by e into 1000 by v equivalent mass जेबे जो क्वेश्चन आसीयो सेते बेले कहबा तो इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला होची दैट मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर n माने वैलेंसी फैक्टर रहिची कोडे एसिडिटी कोडे बेसिसिटी ए भलिया रहिची तो हमें बे क्वेश्चन करबा रिलेटेड टू नॉर्मालिटी लेट्स डू ए क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉर्मालिटी को रिलेट करी गोडे क्वेश्चन हमें करबा नॉर्मालिटी को रिलेट करी गोडे क्वेश्चन करबा व्हाट इज द नॉर्मालिटी क्वेश्चन is what is the normality of a solution containing 4 gram of NaOH dissolved in 500 ml of solution
एंड वाटर भी ही परिबो वाटर लिखिया अपेक्षा 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इज फाइन ओके so you have to say what is the normality of a solution containing 4 gram of NaOH is dissolved in 500 ml of solution so given कौन रही कौन डाटा given रही ना देइची कौन दत्त अच्छी जे weight of NaOH रो weight केते रही that is equal to your 4 gram that is your weight of solute आउ कौन दत्त अच्छी आउ जहाँ दत्त अच्छी जे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होची तुमर 500 ml आउ कौन दत्त अच्छी आउ सार किछि दत्त नै आउ पचार अछंदी आउ कौन पचार आइछि ना नॉर्मलिटी केते काढ पचार आइछि नॉर्मलिटी बे बाहर करो ओम बेरा कहले सर लेंचो कोठी अछि लेंचो ता घरे अछि मु कोन ताकू लेंचो डाकी लेंचो को तमे डाकुनो ता घरे लेंचो थिबे ना मु कोन धरि बोलछि कि लेंचो को मत पचारछि लेंचो साई अभिषेक कहले सर 0.2 ग्राम नो रॉन्ग आंसर 0.2 ग्राम हबनी बढ़िया 0.1724 के कहले बहुत सुंदर किंतु सेडा भी आंसर हबनी शुभम भारती कहले तांको गाली मन पड़ची देवार्चन सारंग गाली देवार्चन सारंग गाली मन पड़ची हो ठीक अछि आरंभ हबो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी कला पर भी होनी सेत में ऑर्गेनिक मास्टर आछंदी डोंट वरी ओके डीपी माने देवार्चन प्रधान शॉर्ट फॉर्म डीपी होची देवार्चन प्रधान पीसीपी होची पूर्णचंद्र प्रधान जेमदी जीओसी माने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्तमान तुम जब देखिबो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH बाहर करिया गेले प्रथमे हम बाहर करिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH that is your you can write down that MNaOH that is equal to केते ना this is equal to सोडियम रो जो देखिबा एटॉमिक मास होची 23 ऑक्सीजन रहउची 16 हाइड्रोजन रहउची 1 so 23 प्लस मिश्रण 16 23 मिश्रण 16 मिश्रण 1 तो मिसी गले हेला केते ना 40 ग्राम मिसी गले हेला 40 ग्राम व्हाट इज द n फैक्टर फॉर NaOH तुम जदी देखिबो NaOH रे गोटिए ही OH अछि NaOH रे केतरा NaOH अछि ना गोटिए मात्र NaOH अछि सो NaOH रे गोटिए मात्र OH थिबारु यार n फैक्टर होछि 1 n फैक्टर होछि 1 n फैक्टर होछि तार केते 1 ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH केते आसीबो ना दिस इज इक्वल टू योर मॉलिक्यूलर मास divided by n factor molecular mass divided by n factor molecular mass होची केते molecular mass होची 40 n factor केते 1 तेनु 40 ग्राम होची equivalent mass of NaOH ताहाले कौन होची तुमरो नॉर्मलिटी रो फार्मूला होची weight divided by equivalent mass multiplied by 1000 by v so weight होची तुम्हारो केते weight होची तुम्हारो 4 ग्राम divided by 40 ग्राम into 1000 divided by v होची केते v होची वॉल्यूम होची तुम्हारो 500 ml वॉल्यूम होची 500 ml so 500 को 1000 करले 2 एडा को 1 करले 10 so 2 by 10 माने होची 0.2 नॉर्मलिटी so the answer is 0.2 नॉर्मलिटी के सब आंसर दिथिले 0.2 ग्राम साई अभिषेक कहिथिले सेटा ग्राम होबनी दैट इज n माने नॉर्मलिटी एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी ए जाई किछ हमर यूनिट नथिला किंतु एठे नॉर्मलिटी रो यूनिट अछि नॉर्मलिटी रो यूनिट कोन नॉर्मलिटी रो यूनिट होची ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स जोड़ा हमें आगो को यूज करबा ओके बढ़िया बहुत सुंदर 0.2 इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स तो तुम्हें जदी सब करबो एठे n लिखिबा को छाड़ दबा ना अधे मार्क कट्टरा हे जबो मन रखता तो अधे मार्क जमा काटिबा को चेष्टा करबनी तेनु चेष्टा करबो जेमि देले सब क्वेश्चन को करबो तेनु ई अधे मार्क को जमा छाड़िबनी हला हाउ टू फाइंड आउट n and n फैक्टर ओके क्वेश्चन रही छी सर n फैक्टर केमदी बाहर करबा n फैक्टर हमें केमदी बाहर करबा हाउ टू फाइंड आउट n and n फैक्टर n फैक्टर केमदी बाहर करबा n फैक्टर बाहर करबा पई तुम 11th रे पढिछो 12th रे भी पढिछो जदी न पढिछो ताले एबे पढुछो
कौन n फैक्टर फॉर एग्जांपल आम कहि परिबा जे एसिड पई n फैक्टर फार्मूला होची तुमरा कौन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी बेसिसिटी माने नंबर ऑफ H plus ion let me write here number of H plus ion that is your basicity number of H plus ion that is basicity एसिड रो बेसिसिटी बेस पई कौन फार्मूला ना बेस रो n फैक्टर फार्मूला होची सॉरी n फैक्टर ना बेस पई फार्मूला होची नंबर ऑफ OH माइनस आयन दिस इज योर एसिडिटी ताको हम कहबा एसिडिटी बेस पई आउ सॉल्ट पई कोन रहिची ना सॉल्ट पई होची नंबर ऑफ टोटल चार्ज ऑफ केटायन सॉल्ट रो फार्मूला होची टोटल चार्ज ऑफ केटायन और एनायन जोड़ा तुमको खुशी चार्ज ऑफ केटायन गोटे ही मन रख एक विद्या सुरक्षिता बहु विद्या विपरीता तेणु सॉल्ट रो टोटल चार्ज ऑफ केटायन आउ आटम पई कोन होची n फैक्टर फार्मूला होची वैलेंसी हैला जल्दी पढ़िबा बहुत गुडे सेक्शन पढ़ेबार अछि मु बहुत स्लो हो गलनी एबे प्रिय प्रयास दंडिया कहले सर धीरे पढ़ांतु मुंड ऊपर जाउची मुंड ऊपर जमा जीवनी धीरे धीरे ही पढ़ौची आउ धीरे जदी पढ़ीबी ताले कोन हबो तापर शेष रे तमे कहबा सर आमे बेजिबु तकिया मारी सोई पड़ू आउ पाठ पढ़िबनु तेणु एते धीरे पढ़ी परिबिनी चलीची जिमिति गाड़ी चलीची किछि एग्जांपल देखिबा जे HCl पई तुम जदी देखिबा HCl पई 1 H2SO4 पई n फैक्टर होची 2 HNO3 पई n फैक्टर होची 1 आउ कोन ना H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड पई n फैक्टर होची 3 कारण H 3 रहची ये गला एसिड पई सिमिलरली बेस कथा देखिबा NaOH पई n फैक्टर होची 1 तापरे KOH पई n फैक्टर होची 1 कारण OH गोटे अछि सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पई n फैक्टर होची 2 आउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं जिबा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पई n फैक्टर होची 3 आउ टोटल चार्ज ऑफ केटायन फॉर एग्जांपल मु कहबी Na2SO4 रे गोटे Na रो चार्ज होची +1 सो 2 into +1 so it is 2 n factor is 2 okay n factor हमर एठी आसी जिवो 2 n factor will be equal to your 2 n factor will be equal to 2 for Na2SO4 but for MgSO4 it is also 2 कारण गोटे मैग्नीशियम रो चार्ज होची +2 तेनु ये भी 2 कारण तुमको ये सब जिनस जाना पड़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न पढ़िले हम कि म्यूजिक कहले देख ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होची एमिति गोटे भास्ट टॉपिक ना केते बेले कोठु क्वेश्चन आसीबो कहि होइनी तेनु तुमे फास्ट फोकस कर फिजिकल केमिस्ट्री कारण फिजिकल केमिस्ट्री फोकस कले 40 रु 42 मार्क आनी परिबो तापर इनऑर्गेनिक फोकस करबो इनऑर्गेनिक घोषा विद्या अल्प किछि कांसेप्ट अछि नहले बहुत जिनस तुमको मन रखियो पड़े इनऑर्गेनिक हे जिवो तापर ऑर्गेनिक को जीव ऑर्गेनिक केते पढ़िले भी डे 1 रु पढ़िबा को पड़ियो ताहाले जाई किछि हबो ठीक है सेतमे हम ऑर्गेनिक आसंता काली ही नहीं आछे एगुडा सार दोछु एबे जिबा हम हमर नॉर्मलिटी सरला मु बहुत स्लो रे चलीछि तापर पढ़िबा मोलारिटी तापर पढ़िबा मोलारिटी व्हाट इज मोलारिटी दैट मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is known as molarity ठीक अछि कोन कोआ गला ना तुमरो कितने मोल रहिछि कितने मोल सॉल्यूट रहिछि तो फार्मूला अनुसार m will be equal to m has formula that is equal to w divided by gmw w divided by ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोली कि निया जाए बा मॉलिक्यूलर मास भी कहती बट लेट मी राइट हियर इज gmw denotes the molecular mass gmw denotes the molecular mass of solute मैं लिख दूं so gmw denotes the molecular mass of solute okay multiplied by 1000 by v but remember v is in ml so what is w is equal to your weight of solute w is weight of solute in gram what is gmw gmw is equal to your weight molecular mass of solution
GMW is molecular mass of solute, molecular mass of solute. ताले एबे गोटे क्वेश्चन करिबा कौन सी क्वेश्चन ना क्वेश्चन होची गोटे calculate the molecular mass, calculate the molarity of a solution, calculate the molarity of a solution. जल्दी कले मो क्वेश्चन आउ ने प्रैक्टिस करेबी. क्वेश्चन रहिची calculate the molarity of a solution, calculate the molarity of a solution containing, मोर तो फेवरेट होची NaOH containing 4 ग्राम नहीं 4 ग्राम तो है गला बहुत थोड़ा 8 ग्राम of NaOH dissolved in 250 ml of solution, dissolved in 250 ml of solution. तो 250 ml solution रे dissolve होईची. बर्तमान तुमको आंसर बाहर करिया को पड़िबो. आंसर कोन होची देखिबा के कहूची आंसर कोन होची. So what is the answer of this question? ए क्वेश्चन रा आंसर कोन हबो? निरुपमा कहले सर 5 ppm. मु भावची मु कुआडे गोटे पळि आइली. मु ppm कथा कोन पळिला निरुपमा कोन ppm कथा कहले रे? निरुपमा कोन ppm कथा कहले हे? हां केड़े सुंदर उत्तर देले. गेम प्ले कहले 0.8 मोलार. लिपुनु पंडा कहले सर बसंत सर कौन देले पूरा श्योर फिजिक्स रो. यस फिजिक्स रो पूरा श्योर शॉट देथिले. मझरे मझे जो इंग्लिश रे कहउछनी भला. ओ किंग्स एसबीएम कहले सर ओडिया रे ही संपूर्ण ओडिया रे ही आपण पढांतु. इंग्रजी भाषार प्रयोग करंतु नाही. इंग्रजी भाषार प्रयोग करिया द्वारा आम मानक मध्य रे एक विरक्ति भाव मन भितर सृष्टि होची. तेणु यही विरक्ति भाव न हवा पई आपन को ओडिया रे ही पढ़िया पड़ियो. ओ ठीक अछि. NaOH रो मॉलिक्यूलर मास केते एबे करथिले बरा. तो NaOH रे देखिबा मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज द मोलारिटी इट है weight of NaOH बा सॉल्यूट रो weight रहिची 8 ग्राम. ताले मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH दैट GMW is how much? GMW is होची सोडियम रो 23, ऑक्सीजन रो 16, हाइड्रोजन रो 1. जे मन नहीं जो 9th क्लास बॉय काढी के देखो. मन नहीं NaOH रो मॉलिक्यूलर मास. तापरे कोन रहिची ना तापरे हमरो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच? दिस इज इक्वल टू योर 250 ml. ताले फार्मूला अनुसार पकाओ फार्मूला पकाओ आंसर पाओ. M is equal to W by GMW into 1000 by V. GMW नहोची कारण कंफ्यूजन नहले क्रिएट हो. सो W होची केते? W होची 8. GMW होची केते ना GMW होची 40 into 1000 by V. V होची केते? V होची तुम्हारा 250 ml. 250 ml. तेनु 250 पकेली. तुमे माने ए भला न लिखिले मार्क कटि जिवार संभावना रहिची. तेनु बोर्ड रे जेते बेले भी लेखुच ना मार्क ठीक ठाक लिखिबो नहले मार्क कटि गले किए दाई पड़ोनी रे धन. 5 25 5 तो 8 by 10 सो 0.8 इट लिखा को जमा भूलनी. M stands for molarity. What is M? What is the unit of M? Unit is your molarity रो unit होची कोन ना number of moles. एटा होची number of moles actually number of moles. So हमें कहि परिबा ग्राम मोल लीटर इनवर्स number of moles that is ग्राम मोल लीटर इनवर्स. रामकृष्ण कहले प्लीज भाई माने मते टिके कुह तुमको कौन कहिबे. रामकृष्ण कौन कहिबे? एडिट विथ ह्यूमेस कहले सर इन्फेक्टर केमती काढ़े. ऑलरेडी कढ़े सारे टिके टिके बेग जाओ बेग गले देखीदेव है. PNR वर्ल्ड रिविजन करार अच्छी. रिविजन कर टाइम सफिसीयंट मिल 10टा बेलू क्लास सरीज 9टा नुह 10टा जाए चलो. 6टा बेलू आरंभ कली 9टा बेलू सारिदेवी के चलेगी. हाँ तो ये गला नॉर्मालिटी मोलारिटी. नेक्स्ट आम जा कॉन्सेप्ट ऑफ मोलालिटी. नेक्स्ट पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मोलालिटी. तापर डायरेक्ट क्वेश्चन करवा कॉन्सेप्ट ऑफ मोलालिटी. मोलालिटी रो फॉर्मूला कौन? मोलालिटी माने स्मॉल m. हाँ
Molality माने small m. Molality माने small m. What is molality? This is defined as the amount of solute. Amount of solute. No. What a minute. The number of moles of solute. Sorry. The number of moles of solute. The number of moles of solute. Number of moles of solute dissolved in. Number of moles of solute dissolved in. Number of moles of solute dissolved in. कितने? Number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. जोड़े पिला भूल करके सब बड़े आछंती. ए जाकर जदी solvent जाकर solution करिवो 2 into तेणु एटा को ध्यान देकी देखिबो जे 1 kg of solvent not solution. Solution नुह 1 kg of solvent. This is your 1 kg of solvent. Okay, this is your 1 kg of solvent. तेणु तुम्हें जमारू कौन करिवनी जमारू तुम्हें माने जो देखिबो जमारू एटे सॉल्यूशन लिखि के आसीबो नाही. द ट्रू लाइन कहले सर आपण मनोज सर को स्टूडेंट की मनोज सर को स्टूडेंट को मनोज सर मु जानि पारलेनी. प्लीज कहीं अननेसेसरी कमेंट करिवनी कारण मु प्रत्येक कमेंट पढुची आ दरकार पड़ले ब्लॉक भी कर दे पारे. सो बी केयरफुल हैला बी केयरफुल. रिमूव बी केयरफुल. ओके क्लास को क्लास बढ़िया मत भल लगे. प्लीज टेक माय नेम प्लीज. देवारचंद कृषान कहले सर प्लीज टेक माय नेम. ओके बायोलॉजी क्लास भी हबो कि सब क्लास हबो. अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. ताले स्मॉल m रो फार्मूला कोन? स्मॉल m रो फार्मूला होची वेट ऑफ सॉल्यूट. सॉरी मोट के माइंड एफर्ट से पड़ेला से पिला रो ये देखिए भूल भाल हारला. सो m रो फार्मूला मोलालिटी स्मॉल m लिखू. मोलालिटी रो फार्मूला होची number of moles of solute, that is your weight of solute divided by gram molecular mass or gram molecular weight into 1000 divided by weight of solution, weight of solvent. So let me write here it this as weight of solute को आमे लिखि देबा. weight of solute को प्रथम भाबिबा जे प्रथमे weight of solute थिला सॉरी solvent थिला तेनो आकु W1 आकु W2 लिखिबा. तो तमे गोटे पर्टिकुलर फेनोमेन रे पूरा लास्ट जाई जीवो. तेनु W2 होची कोन? W2 होची एटा तमर यूज हबो. एटा कोड यूज हबो सबुडा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कला वाली यूज हबो. W2 होची weight of solute. W2 होची weight of solute in gram. weight of solute in gram. and W1 होची weight of solution in gram. Sorry, weight of solvent not solution. This is weight of solvent in gram. weight of solvent in gram. ध्यान देकी देखिबो जे प्रथमे तुमे सॉल्वेंट थिला तापरे सॉल्यूट आठला. प्रथमे पानी थिला ता भितर चीनी मिसेला. के चीनी नेकी पानी मिसोनी. पानी रे चीनी मिस तेनु पानी को नेले W1 चीनी को नेले W2. एडा होची फेनोमेना. ओके ताले बे क्वेश्चन हां जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दियला ताको प्रैक्टिस भी करा हबो किंतु एबे केवल आमे कांसेप्ट विथ PYQ एंड इंपोर्टेंट पार्ट देखिबा. तापरे हम देखिबा एबे जदी हमें देखिबा एठी कोन रहची मोलालिटी. एबे रहची मोलालिटी. मोलालिटी रो फार्मूला कोन ना मोलालिटी हैज अ फार्मूला इडा. तो क्वेश्चन रहची कैलकुलेट द मोलालिटी of a solution. Calculate the molality of a solution. और मोल फ्रैक्शन भी अच्छे केते उडा कांसेप्ट अछि बापा. Calculate the molality of a solution containing calculate the molality of a solution containing 1 gram of CHU3 dissolved in
1 gram of CaCO3 dissolved in 1 gram of CaCO3 dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूशन हे गेले समस्या हे जीवो आमे सहज कर देली मु तुम पई क्वेश्चन जे एठी एई भलिया क्वेश्चन दे देली जे मोलालिटी बाहर करिवो कोन देची ना 250 ग्राम ऑफ वाटर को आइची आउ कैल्शियम कार्बोनेट होची 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होची 1 ग्राम 250 ग्राम होची वाटर जल्दी जल्दी कराओ एमसीक्यू सब कराओ डोंट वरी जल्दी जल्दी कराओ ताले आंसर देखिबा कोन होची ना मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन तो आमे जो देखिबा वेट ऑफ W1 इज गिवन एज W1 होची 250 ग्राम मु ऑलरेडी कहिची W1 होची तमरो सॉल्वेंट मन रखो सब बेले तुमे जे एटा होची W1 तेनु एई जो चैप्टर को दीटा जगह रे अलग अलग ट्यूटर अलग अलग जगह रे पढिले अलग अलग नोटेशन थाए तेनु तुमको जो नोटेशन भलो से नोटेशन को यूज करिवो अलग अलग बुक रे पढले अलग अलग नोटेशन थाए तेनु तुमको जो नोटेशन भल लागे से नोटेशन पढिवो किंतु माइंड को जदी मेस अप कर दबो ताहले जीव सब किछि तेनु एटा W1 एटा होछि तुमरो W एटा होछि W2 सो रिमेंबर W2 होछि तुमरो 1 ग्राम W2 होछि 1 ग्राम अच्छा आउ कोन रहउछि कैल्शियम कार्बोनेट रो मॉलिक्यूलर मास दैट इज GMW कैल्शियम कार्बोनेट रो मॉलिक्यूलर मास केते ना कैल्शियम रहउछि 40 कार्बन रहउछि 12 ऑक्सीजन गोटे गोटे ऑक्सीजन रहउछि केते 16 तो 16 3 48 12 सब मिसिन हे जीवो 100 ग्राम सब मिसिन हे जीवो 100 ग्राम जेतेबेल हे जाउछि कहार ना तुमरो एई जो सब प्रकार एटम रो टोटल मिसिले मास होची GMW दैट इज ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट सो सेही अनुसार तुम जदी कैलकुलेट करबा दिस इज इक्वल टू योर मोलालिटी विल बी इक्वल टू W2 by GMW W2 by GMW into 1000 by W1 so remember I am putting here as GMW not putting here as M capital M already मु डिफाइन करछि मॉलिक्यूलर मास बोली सोटा मते प्रॉब्लम क्रिएट करिवो W2 केते अछि W2 होछि 1 GMW केते ना 250 देन सॉरी GMW होछि ओ माय गॉड भूल कर देली GMW is or 100 GMW is 100 1 by 100 multiplied by 1000 divided by 250 1000 by 250 तो कटिले 10 by 250 ये कटिले 1 by 25 1 by 25 एटा को केमदी जल्दी जल्दी करबा ना ऊपर 4 तळे 4 कर देबो ताले एटा 4 by 100 हे जीवा 4 by 100 माने 0.4 so 0.4 मोलालिटी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी द यूनिट ऑफ मोलालिटी होची तुम्हारा कोन ना यूनिट ऑफ मोलालिटी होची तुमे जो देखिबो एटे W2 by W1 इदिना यूनिट कैंसिल हे गेला तथापि एटा होची तुम्हारा ग्राम मोल केजी इनवर्स दिस इज इक्वल टू योर ग्राम मोल केजी इनवर्स रिमेंबर सब गुटा कर यूनिट बहुत इंपोर्टेंट तमे जदी शेष रे ए छोटिया गोटे एम गोटे छाड़ दोच ना अधा मार्क गल्ला तेणु छोटो एम को जम्मा छाड़िबो नाही ये कहले सर 0.04 हबो ओके थैंक यू एटा 0.04 हबो मु 0.4 लिख देली थैंक यू 0.04 हबो थैंक यू 0.04 हबो थैंक यू एमदी गोटे भूल हो जाए किंतु माने भूल कले एग्जाम रे बहुत असुविधा हो 0.04 मोल हबो मोलाल हबो दिस इज 0.04 मोलाल नेक्स्ट हमें पढिबा जे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट पढिबा मोल फ्रैक्शन सो मोल फ्रैक्शन टिके पर पढिबा मोल फ्रैक्शन टिके पढा एटा गोटे क्वेश्चन रहिछि 2024 रे गोटे क्वेश्चन आइथिला 2024 रे शॉर्ट क्वेश्चन आस्थिला डिस्टिंग्विश बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी भितर डिस्टिंग्विश करिवार अछि एटे 2 मार्क आसीबो एटे 2 मार्क रहइबो हला एटा होछि 2 मार्क ठीक अछि सो वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी सो मोलारिटी कोन मोलारिटी होछि तुमरो मोलारिटी माने कोन आ नॉर्मालिटी माने कोन सो molarity is defined as the molarity definition लिखिबो कोन this is defined as the number of gram moles dissolved in
1 liter of solution. 1 liter of solution is your molarity. And what is normality? Normality is defined as the number of gram equivalent dissolved in 1 liter of solution. This is equal to your 1 liter of solution is known as your नॉर्मलिटी. फर्स्ट पॉइंट गला हमको एटा 2-3 मार्क रही. 3 मार्क थिले केमदी लिखिबो मोलारिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन योर n factor. It is independent of n factor. It is independent of n factor. ये किंतु independent of n factor. n factor सहित ये independent किंतु it is dependent upon n factor. एटा किंतु n factor ऊपर डिपेंड करे. ठीक अछि. सो नॉर्मलिटी मोलारिटी एतिकी. आउ मोलारिटी जदि हम कहिबा मोलारिटी आउ नॉर्मलिटी रो आउ कोन रहिछि मोलारिटी आउ नॉर्मलिटी रो डिफरेंशिएशन ना. मोलारिटी जदि हम देखिबा मोलारिटी बेसिकली कोन होई थाए. मोलारिटी होची गोटे कंसंट्रेशन टर्म जोटा कि जनरली सबुडा को जगह यूज हुए. जनरली सबुडा जगह मोलारिटी टर्म कंसंट्रेशन टर्म टा को यूज करे जे. फॉर एग्जांपल तुम्हें जदि लक्ष्य करिवो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अछि एई चैप्टर भी अछि मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म टा जनरली यूज हुए. सो दिस कंसंट्रेशन टर्म is a generalized concentration term. जनरलाइज्ड माने बहुत गुडे जगह तुम्हें जदि देखिबो मोलारिटी को यूज करे जाय. व्हेरेज तुम्हें जदि लक्ष्य करिवो जे नॉर्मलिटी अल्प जगह. सो इट इज द लेस जनरलाइज्ड. ये लेस जनरलाइज्ड नॉट जनरलाइज्ड. इट इज ए पर्टिकुलर जनरलाइज्ड कंसंट्रेशन टर्म. ये होची गोटे लेस जनरलाइज्ड कंसंट्रेशन टर्म. ये बहुत गुडे जगह एते यूज हुएनी. बहुत गुडे ऑथर बहुत गुडे साइंटिस्ट बेसिकली नॉर्मलिटी को एतडा प्रायोरिटी दियंदिनी कारण नॉर्मलिटी रो एतडा यूज नाही. नॉर्मलिटी रो तुम जब देखिबो एतडा यूज नाही. सो इफ यू सी दैट नॉर्मलिटी हैज लेस यूज. ओके नॉर्मलिटी हैज लेस यूज. हला एमसीक्यू आसीबो. एमसीक्यू आसीबो. रुह टिके समय धर. एमसीक्यू आसीबो. डोंट वरी समय धर आसीबो एमसीक्यू. एबे जिमा में कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 1.02 n/10 सॉल्यूशन. 2023 रे आस्तिला. हां एई वर्ष पई तुमे माने पचारथले ना आकाशवाणी क्वेश्चन कोन रहिछि. आकाशवाणी क्वेश्चन जदि हम देखिबा एई वर्ष पई वेरी इंपोर्टेंट रहउछि डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी. मन रख लिखि दियो. क्वेश्चन रही डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी. ये होची गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर. एठू आरंभ होला आकाशवाणी क्वेश्चन. ये होची गोटे आकाशवाणी क्वेश्चन. ठीक अछि. ये होची गोटे आकाशवाणी क्वेश्चन. तो याको जमा भूलिबनी. मोलारिटी और मोलालिटी रो डेफिनेशन लिखि देबो. फार्मूला लिखि देबो बस. आ ये होची कोन ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. ए बळा लिखि दे परियो हला. देवार्चन किसान कहले सर मु केमिस्ट्री बुक केबे देखि नाही. न देखिले एठी तुम्हें क्लास रे पढ़ो सब किछि समस्या समाधान हे जिवो. सब समस्या गोटे सॉल्यूशन दैट इज मेथ्स बाय ओडिया. सो कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड केते पत्र है WNaOH. फटाफट आंसर दियो जल्दी 2023 रो शॉर्ट क्वेश्चन केते. तापर कोन रही छी ना वॉल्यूम ऑफ NaOH वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते रही छी दैट इज 2 लीटर. आ कोन नॉर्मलिटी रही छी. नॉर्मलिटी होची 1.02 n/10 ताले तुम्हें वेट ऑफ NaOH केते बाहर करिवो. वेट ऑफ NaOH बाहर करिवो. फार्मूला कोन इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH केते
इक्विवेलेंट मास ऑफ Na होइछि इक्विवेलेंट मास ऑफ Na होइछि तुमरो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर होची इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला मॉलिक्यूलर मास रो फार्मूला कोन मॉलिक्यूलर मास होची तुमरो सोडियम रो 23 ऑक्सीजन रो 16 हाइड्रोजन रो 1 कोई थकी गली एक यार वैल्यू हैला 40 ग्राम होची यार इक्विवेलेंट मास 40 ग्राम होची इक्विवेलेंट मास ताले एटी तुम फार्मूला अप्लाई करो दैट नॉर्मालिटी को चराइछि ना हां नॉर्मालिटी रो फार्मूला कोन दैट इज W by E into 1000 by V W by E into 1000 by V अच्छा V केते लीटर V होची 2 लीटर माने 2000 ml मु सबले कहिछि तुमे ml रे सबले ट्राई करिवो कॉल सॉल्व करिवो नॉर्मालिटी रो वैल्यू केते रहिछि 1.02 n by 10 1.02 n by 10 माने 1.02 डिवाइडेड by 10 मन रखो एटा 1.02 n थांदा माने तार माने एटा 1.02 ही थांदा किंतु 1.02 n by 10 माने 1.02 डिवाइडेड by 10 एटा सबले ध्यान दबो इज इक्वल टू w होची केते w हमर जाना नाही w होची w पके दियो इक्विवेलेंट मास केते इक्विवेलेंट मास होची 40 into 1000 डिवाइडेड by v केते v होची तुम्हारो 2000 तो एटे सब पके देले कट्टा कटी हे गेला 1/2 तो w इज इक्वल टू केते आसी गेला w इज इक्वल टू 1.02 समान डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय ए 40 टा सेपटो पळेले गुणन हे जीवो ए 2 टा सेपटो पळेले गुणन हे जीवो तेनु 10 0 कटि जीवो ताले 8 into 1.02 8 into 1.02 केते 8 दुगुणे 16 6 किरे 1 निया 8 1 8 8.16 so the right answer is 8.16 who have given the right answer they have got a good score in board exam they can get a good score okay देखिबा के आंसर दोच देखिबा जल्दी तुम जाबी लाइक से सर प्लीज एको बेन करंतु काको बेन करिबा काहाको बेन करिबा मैंने बोली है सर प्लीज रिप्लाई मी कौन कहूच सोनाली कह सर टेलीग्राम रो लिंक दिहाब डोंट वरी 8.16 ग्राम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा ए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा पूर्व हमें देखिबा बे मोल फ्रैक्शन रो किछि कांसेप्ट कारण मोल फ्रैक्शन कांसेप्ट हमें पढिनी व्हाट इज मोल फ्रैक्शन मोल एठी हमर नॉर्मालिटी और मोलारिटी वाला क्वेश्चन सरीला जोडा के एग्जाम पे इंपोर्टेंट मोल फ्रैक्शन जोडा के हमें कहबा x ठीक अछि दिस इज नॉट x क्रोमोसोम दिस इज मोल फ्रैक्शन व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ताले मोल फ्रैक्शन कहले कोन बुझुचो मोल फ्रैक्शन कहले कोन बुझुचो that mole fraction of a component in a solution mole fraction of a component in a solution gote component gote solution re kete hoba na mole fraction of a component in a solution is defined as the number of moles of the component per total number of moles of all components सब component रो total number of moles मिस्तिले जहा हबो आ एपटे तुम्हारा कोन ना तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हबो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन टोटल नंबर ऑफ हबो दिस इज योर मोल फ्रैक्शन आको मैं कोन कहबा मोल फ्रैक्शन ओके फाइन बुझी पारलो समझते तुम कह सर हम किछि बुझिलानी जदि न बुझिला किछि गोटे क्वेश्चन करेले आ टिके बुझी जिवो ओके राजेश्वरी कहले हाय बोलू राजेश्वरी हाय राजेश्वरी हाय मुझे हाई मते निद लगुनी ना मु हाई मार देंदी ताले मैं गोटे क्वेश्चन देखिबा एबे कोन रही छि एक्चुअली जे तुमरो मोल फ्रैक्शन सपोज मु मनर कहबी जे सपोज आई हैव ए बाइनरी सॉल्यूशन मु गोटे बाइनरी सॉल्यूशन दुईटा कंपोनेंट रही मोर सॉल्यूशन रे दुईटा कंपोनेंट अछि गोटे होछि सॉल्यूट आ गोटे होछि सॉल्वेंट ठीक अछि बाइनरी
बाइनरी दुईटा नारी सॉल्यूट सॉल्वेंट ठीक है सो लेट मी थिंक ऑफ सॉल्यूट अनदर इज सॉल्वेंट दुईटा ही अच्छी दुईटा ही कंपोनेंट रही ठीक है सो लेट मी थिंक सॉल्यूट हैज नंबर ऑफ मोल्स एज n1 if solute has number of moles n1 and solvent has number of moles n2 solvent has number of moles n2 so here this denotes the number of moles this denotes the number of moles एठी हमें number of moles पाइबा ताहाले तुमे कोन हबो ना ताहाले तुमे पाइबो जे x ताहाले तुमे देखिबो जे xi let me write here as x1 only x1 will be equal to n1 divided by n1 plus n2 n1 plus n2 this is your mole fraction of 1 and similarly x2 will be equal to n2 divided by n1 plus n2 exam रे जदि mole fraction कोन पचरा जिवो ताले ए भलिया लिखिबो so n1 is your number of moles of solute and n2 is the number of moles of solvent then x1 is the mole fraction x1 is the mole fraction of this one is sorry मुझे भूल कर देली एटा को n2 करिवार थिला एटा को n1 करिवार थिला काहेकि मु तुमको आरंभ रो कहिथिली जे प्रथमे मोर सॉल्वेंट थिला तेनु एटा n1 तापर n2 करिवार थिला आमे कंसिस्टेंसी बनै रखिबा तेनु x1 होची तुमरो नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ योर सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट whereas this one is मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हला मने रखो जे आमे सब बेले गोटिए प्रकार पैटर्न को फॉलो करिवा दैट इज सॉल्यूट इज 2 एंड सॉल्वेंट इज 1 सॉल्यूट इज 2 सॉल्वेंट इज 1 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा होची आकाशवाणी क्वेश्चन एंड आंसर टाइपिंग पीडीएफ दियंतु आकाशवाणी क्वेश्चन आंसर टाइपिंग पीडीएफ सब एथिरे भर्ती हेई रहिछि तुम पठाबो डोंट वरी देखिबा एबे नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन करिवा रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स सो गोटे क्वेश्चन रही अच्छा आउ टिके टर्म रही गला भूली जाइछि जे सपोज गोटे ये रे गोटे सॉल्यूशन रे बहुत उडे रही सो एडी हमें लिखि परिबा दैट xi इज इक्वल टू ni डिवाइडेड बाय समेशन ओवर ni तमे कहबो सर हम मुंडरे पसुनी आपण कोन मैथ कलेनी आपण क्वांटम केमिस्ट्री वाला तो सेतने आपण पस जाउची हम पसुनी ना तो देखिबो जदी ni समेशन ओवर ni डिवाइडेड बाय समेशन ओवर i ni तो ni सपोज मु एडे कहली दुईटा थिले ताले कोन हो ना दुईटा थिले x1 will be n1 by n1 plus n2 similarly x2 will be n1 by n1 plus n2 जेतले मोर दुईटा कंपोनेंट थिबो तीनटा कंपोनेंट टर्नरी थिले कोन हो फॉर बाइनरी पे टर्नरी थिले x1 will be n1 by n1 plus n2 plus n3 टर्नरी थिले आउ x2 will be equal to how much x2 will be n2 by n1 plus n2 plus n3 and x3 will be how much this is equal to n3 by n1 plus n2 plus n3 ताले इन जनरल आमे कोन लिख परिबा इन जनरल सेत में ए भले लिखले दैट इज xi ताहले मने रख सब बेले समेशन ओवर i xi is 1 दिस इज क्वाइट इंपोर्टेंट ता माने तुमी कोन कहि परिबो ना बाइनरी रे x1 plus x2 1 टर्नरी रे x1 plus x2 plus x3 1 क्वाटरनरी रे x1 plus x2 plus x3 plus x4 1 फाइन ओके जिबा हमें नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन करिवा ब्लॉक स्पैमर ए के सेटा स्पैम करछ रे पिला के स्पैम करछ काई करछ हां काई स्पैम करछ हम पिला माने गाली करलेनी स्पैम करनी बाबा स्पैम करनी भल पिला माने स्पैम करंदिनी हां भल पिला माने स्पैम करंदिनी स्पैम करनो ठीक है पिला माने म कहि दिले आ स्पैम करिवनी Next, calculate the normality of the following solution. 0.585 gram of NaCl dissolved in 100 cc, that is 100 ml. पिला माने cc माने कोन तमे जानि छ cc माने हमर आईआईटी रे cc माने कोन जानि छ ना हम आईआईटी रे cc माने होछि तुमरा आईआईटी रे cc माने होछि तुमरा
को करिकुलम क्लास ठीक अछि सीसी माने को करिकुलम क्लास आईआईटी रे ओके किंतु एटे सीसी माने एमएल सीसी माने सेंटीमीटर क्यूब सीसी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर क्यूब को सीसी को जाय दैट इज 1 ml दैट इज ml तो एते की ml रहिछि 100 ml को 0.585 ग्राम ऑफ NaCl रहिछि तापर 1000 ml को 0.49 ग्राम ऑफ H2SO पर रहिछि आंसर केते बाहर करो सोनाली कहले सर मो कथा टिके सुनंतु सर कोन कहून सोनाली कोन कहउछ को आंसर देवार्चन कॉन्सेप्ट को लिखिला पर ओडिया रे बुझौछि ना आ कोन इंग्रजी रे बुझौछि के मु सब कथा ओडिया रे ही कहउछि तमे तो देखुथिबो ओडिया रे कहउछि मु ओडिया मो भाषा बढ़िया सब बेले कहे मु नीति ओडिया कई स्पामर यूज करिवनी कैलकुलेशन स्पीड कहिबा पई कोन तरीका करबा को पड़िबो संतोषिनी कहले कैलकुलेशन स्पीड करिया पई ओनली प्रैक्टिस करे द्वारा आउ टिके ध्यान देई करिवो ले जिवो प्रैक्टिस ही कैलकुलेशन स्पीड कर दे मैथ क्लास करा हबो हां करा हबो देखो एडी आंसर कहू न गप्पुच खाली गप्पी बारे लागि जनी पिला गुडा गप्पुडा पिला गप्प खाली करछो कोन आंसर को आंसर टेल मी द आंसर आंसर की कहयो नहीं खाली गप्पु चंदे टेलीग्राम लिंक पठाबो हला पठे दिया जो 2-3 मार्क आकाशवाणी क्वेश्चन दिया ही थार छिए तेनु 1 मार्क जदी 1 नंबर देखिबा जल्दी देखो किछि पिला गुडा किछि नाही वेट होची 0.585 ग्राम 0.585 ग्राम होची वेट देन व्हाट इज द molecular mass of NaCl the molecular mass GMW of NaCl is Na रो 23 क्लोरीन रो 35.5 सो टोटल हला 58.5 58.5 ग्राम हला तुम्हारा वेट ऑफ NaCl ताले एडी केते हबो ना दिस इज इक्वल टू ये आसी जब तुम्हारा फार्मूला अनुसार V होची 100 ml ताले हमें जो देखिबा नॉर्मलिटी कैलकुलेट करियो बोले इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करियो पड़े सो दिस इज GMW डिवाइडेड बाय n फैक्टर GMW होची तुम्हारा 58.5 आउ जो तुम्हें देखिबा जे NaCl रहिछि NaCl रे गोटे मात्र सोडियम रहिछि सो गोटे सोडियम रहिछि जोटा कि पॉजिटिव चार्ज ठीक अछि so here you will get this is equal to n factor is 1 so here you will get 58.5 gram एणु एठी तुमे 58.5 ग्राम पाइबो एठी तुमे 58.5 ग्राम पाइ जिवो फाइन तापर इक्विवेलेंट मास आसी गला परे तापर तुमे कैलकुलेट करो जे तुम्हारो कोन रहउची नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू w by e into 1000 by v व्हाट इज w होची तुम्हारो w होची 0.585 then what is e 58.5 जल्दी करो गप्पु जो खाली दिन रात है गप्पुडा पिला गप्पनी देखो याडे गप्पु जो खाली सो दीटा सुनो कटिला आउरेला 10 सो 0.585 रे 10 मल्टीप्लाई हेले 5.85 हबो आउडा 58.5 हबो सो एडा 58.5 रे जदी हम भाग करबा एडा 585 into 10 to the minus 1 एडा 585 into 10 to the minus 2 ठीक अछि 10 to the minus 2 by 10 to the minus 1 केते हो 10 to the minus 2 plus 1 that is 10 to the minus 1 10 to the minus 1 माने 0.1 तो नॉर्मलिटी आसीबो 0.1 नॉर्मलिटी 0.1 ये भी आंसर करिया को नहीं खाली गप्पी बागु पळे होचनी हां के गोटे स्मृति कहले 0.1 नॉर्मलिटी बहुत सुंदर स्मृति आईटी क्लास एटी हुए जेके आईटी क्लास हुए तुम्हें देखि परिबो आईटी क्लास हुए हैला टेलीग्राम लिंक अछि तुम्हें माने टेलीग्राम जाई कि देखि परिबो जे हमर ऑलरेडी टेलीग्राम लिंक तुम मानको पठै दिया जायछि तेनु टेलीग्राम लिंक अछि जमारु तुम माने हताश हुओनी एबे जीवा तुम सेकंड क्वेश्चन रो आंसर करिकि मते कहि दियो सेकंड क्वेश्चन रो आंसर कोन हो 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड 100 ml 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड 100 ml कोन हो उत्तर जदि हम देखिबा एठी तुम लक्ष्य करो जे
वेट रही 0.49 ग्राम, वेट इज 0.49 ग्राम। आउ कौन रही ग्राम मोलिकुलर वेट फॉर H2SO4, ग्राम मोलिकुलर वेट फॉर H2SO4 केते हम, दिस इज इक्वल टू H2 हाइड्रोजन रो 2, सल्फर रो 32, ऑक्सीजन चार्ज 16 into 4 16 मल्टीप्लाइड 4, सो मिडसेल हम 98 ग्राम, 98 ग्राम आसीगला ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4। तापर तुम आउ कौन रही ना इक्विवेलेंट मास बाहर करिया गले n फैक्टर बाहर कले, सो n फैक्टर होची तुम जेहेतु H2 दुईटा H अच्छी दीटा H अच्छी n फैक्टर होची 2, ताले इक्विवेलेंट मास होची GMW बाय n फैक्टर, GMW बाय n फैक्टर, GMW बाय n फैक्टर, ताले ये केते हबो ना 98 बाय 2, 98 बाय 2 होची 49 ग्राम, 49 ग्राम होची इक्विवेलेंट मास हला, 49 ग्राम होची इक्विवेलेंट मास। ताहले बे कौन हम 49 ग्राम जदि इक्विवेलेंट मास, ताहले तुम जदि एडी करिवो कैलकुलेशन टा करि पका, कैलकुलेशन करो कौन होची कैलकुलेशन, पिला माने देखो समस्त देखो कैलकुलेशन कौन होची ना, कैलकुलेशन रे जो तुम्हें लक्ष्य करिवो जे तुमरो नॉर्मलिटी कैलकुलेट करबार अछि, तेनु W by E into 1000 by V, W by E into 1000 by V। अच्छा V केते रही, V होची तुम्हारा 1000 cc, V is 1000 cc, 1000 cc माने 1000 ml, सो सब अप्लाई करो। W होची केते, W होची तुम्हारा 0.49, अच्छा आउ E केते, E होची 49, अच्छा तापर 1000, V केते, V होची 1000, अच्छा 1000 कैंसिल, 49 एडी काटिले 10 टू द पावर -2, 49 कटिला, सो एडा आसीगला 0.01 नॉर्मलिटी। क्लियर ना, कार डाउट रही, जदि डाउट रही पचार, न डाले आगु पढ़ेबा, नहले आकाशवाणी ओडिशा, आकाशवाणी कटक, आकाशवाणी सब आसीबो, किंतु आकाशवाणी CHSE को जानियो गले क्लास को लास्ट जाय देखिबा को हबो। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, जल्दी जल्दी, जोश अच्छी ना जोश नहीं, जोश जदि अच्छी ताहले तुम माने कौन कर, जदि जोश अच्छी ताहले लिखि दियो यार जोश अच्छी, वी आर इन जोश, जोश। इफ यू हैव जोश देन टेल मी जोश, जदि जोश नहीं नहीं सर जोश नहीं, आम सोई पड़ू, आमर बोर्ड रे मार्क दरकार नहीं, आम एमिति रे मार्क बहुत गोटेलुनु, बोर्ड रे मार्क दरकार नहीं बोली कि जोश नहीं बोली कहबो। सो क्वेश्चन रही 10 ml of, question is 10 ml of n by 2 HCl is mixed with 30 ml of n by 10 H2SO4, 30 ml n by 2 H2SO4 और 10 ml n by 2 HCl मिक्स अप कराला, मिक्स अप कराला पर कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। एई भलिया क्वेश्चन सब बेले आसे, एई भलिया क्वेश्चन सब बेले आसे। ए कि ओटे निया पठे देले, बापा रे निया, बा बढ़िया बढ़िया। आपण आज आसी कि सीमांचल साहू कहले, हाँ मु आज जाइथिली खलिकोट कॉलेज, जाइथिलु आमे खलिकोट कॉलेज। समर कोर्स केबे स्टार्ट हबो, समर कोर्स खूब शीघ्र स्टार्ट हबो, आ 2 दिन 3 दिन भितरे। जल्दी जल्दी उत्तर दियो, आंसर को मते उत्तर दियो। प्रश्नर उत्तर कौन हबो, प्रश्नर उत्तर कौन हबो, प्रश्नर उत्तर कौन हबो कुओ। कंप्यूटर साइंस क्लास हम कि ना, कंप्यूटर साइंस क्लास हम आईटी हम, तेणु 10 ml of n by 2 HCl, 10 ml of n by 2 HCl, so 10 ml of n by 2 HCl, 10 ml of n by 2 HCl मिक्स अप कराला का सहित ना 30 ml of n by 10 H2SO4। या पई गोटे शॉर्टकट फार्मूला पिला माने अछि, या पई गोटे शॉर्टकट फार्मूला अछि। आउ व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ टोटल, नॉर्मलिटी टोटल केते पचराई छी, या पई गोटे शॉर्टकट फार्मूला होछि कोन ना, शॉर्टकट फार्मूला होछि द नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम will be equal to n1 v1 plus n2 v2, normality multiplied by volume will be equal to n1 v1 plus n2 v2। what is n, n हमको जाना नहीं, n हमको जाना नहीं, किंतु what is volume। अच्छा तमे जदि 30 को 10 रे मिसेइबो टोटल वॉल्यूम केते हबो, द टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 40 ml, कारण 30 प्लस 10 मिसी गेला 40, तेणु एटा 10 पडिला। n1 केते, n1 होची तुम्हारा 10, v1 केते, v1 होची अधा, n2 केते, n2 होची 1/10, सॉरी मु भूल कर देली। n1 केते, n1 होची अधा, v1 केते 10, n2 केते 1/10, v2 केते 30,
सो एटा को सॉल्व कले काटिले 3 2 बाई एटा 5 ताले एटा केते हबो ना n इज इक्वल टू एटा 5 मिसाण 3 8 बाई 10 8 बाई 10 माने 0.8 सो दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक टू आंसर द क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी दिया ही सारची झारी कहले क्लास केते बेले एंड करिवे क्लास एंड हबनी क्लास राती 10टा बेले एंड हबो एबे एंड हबार चांस उठुनी 10टा हेले ही क्लास एंड हबो जिबा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को 0.45 ग्राम of an acid 0.45 gram of an acid of molecular mass 90 was neutralized by 20 ml of 0.5 Na2CO3 calculate the basicity of the acid 2006 रे आस्तिला शॉर्ट क्वेश्चन 2006 रे आस्तिला शॉर्ट क्वेश्चन तमे माने एई भलिया क्वेश्चन को निजे प्रैक्टिस करि परिबो जो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करथिबो से क्वेश्चन डा बस ए जेमदी क्वेश्चन डा एई भलिया क्वेश्चन आउडे आस्तिला 2022 ना 24 रे आस्तिला मोर मन पड़छि 22 ना 24 रे आस्तिला प्रैक्टिस करि करि जीवो ए चैप्टर न सरले ब्रेक दिया जीवो नाही किछि पढिनी कारण ब्रेक नो ब्रेक ए चैप्टर सरिले ही किछि ब्रेक मिलिबो चैप्टर सरलानी माने ब्रेक नै 0.45 ग्राम ऑफ एन एसिड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 90 गोटे एसिड तार मॉलिक्यूलर मास अछि एसिड सपोज एडे एसिड रहिछि एसिड रो मॉलिक्यूलर मास केते ना एसिड रो मॉलिक्यूलर मास होछि एसिड रो मॉलिक्यूलर मास होछि 90 ग्राम ओके आउ कोन रहिछि ना तार वेट रहिछि वेट ऑफ द एसिड केते रहिछि वेट ऑफ द एसिड इज गिवन एज 0.45 ग्राम दिस इज न्यूट्रलाइज्ड एतिकी न्यूट्रलाइज कराला बाय 20 ml ऑफ 0. बेस कथा कहला बेस होछि Na2CO3 Na2CO3 होची तुम्हारो 20 ml सो वॉल्यूम होची 20 ml आउ तार नॉर्मालिटी कहैछि नॉर्मालिटी होची 0.5 नॉर्मालिटी ताले एठी कहा जायछि जे कैलकुलेट द बेसिसिटी ऑफ द एसिड रो बेसिसिटी केते एटा केमिति करबा के कहि परिबो एसिड रो बेसिसिटी केते एसिड रो बेसिसिटी केते तमे माने तो घरे बसी की मोबाइल धरि की पढियो तमु ब्रेक कोन दरकार एसिड रो बेसिसिटी केते केमिति कैलकुलेट करबो तुमे माने जानिचो जे फार्मूला यूज करबो को फार्मूला दैट इज n1v1 n2v2 n1v1 n2v2 so if you go for the formula that is n1v1 n2v2 n1v1 n2v2 n1v1 ताले ये कोन आसीबो ना n1v1 n2v2 हेले n1 तमरो जणा नै n1 एपटे जमा जणा नै किंतु एपटे सब जणा अछि सो एठी तुमे वॉल्यूम बाहर करिया गले तुमको कोन करिया पड़िबो ना वॉल्यूम बाहर करिया गले डेंसिटी बाहर करिया पड़िबो डेंसिटी रो तुमे जानि परिबो आउ कोन रहछि ट्रिक देखिबा ए क्वेश्चन के कहि परिबो 0.45 ग्राम ऑफ एन एसिड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 90 ग्राम was neutralized by 20 ml of 0.5 normal Na2CO3 solution so basicity calculate गले एटी तुम्हारा किछि भी वॉल्यूम रहिनी ठीक अछि सो weight of acid होछि 0.45 ग्राम ताले एठू प्रथमे एटा परे यूज करबा एठू हमें कैलकुलेट कर दे परिबा फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द दुई हां देबारचन कुह आकाशवाणी दिया जिवो डोंट वरी प्रीवियस क्वेश्चन रे वॉल्यूम 10 केमदी निया गला कि गोटे पचारले सर प्रीवियस क्वेश्चन रे वॉल्यूम 10 केमदी निया गला तुमे जदी देखिबा जे वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हैथिला तुमे जदी लक्ष्य करबा जे वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हैथिला तुमे एठी लक्ष्य करो वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हैछि वॉल्यूम कते दिया हैछि ना 10 ml of n/2 10 ml of n/2 रहिछि आ गोटे 30 ml of n/10 H2SO4 रहिछि वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन थिला दीटा वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन थिला प्रीवियस क्वेश्चन रे वॉल्यूम दीट जाका गिवन थिला हला संतोषिनी आज मु खलिकोट कॉलेज को जाइथिली किंतु ठीक 1:30 रे बसंत सर भी जाइथिले तेणु मु देखा साक्षात हेई पारली नाही कहा को भी खोजी की पाइली नाही तुमको बोधे नृसिंह सर फोन करी कहिथिले कि थिले तथापि केही भी नथिले कोन करबा हो एसिड ताले ए क्वेश्चन रो जदी हम देखिबा ए क्वेश्चन को कोन करिया को पड़िबो ना ए क्वेश्चन को देखिबा गले तुमरो n1v1 n2v2 एटा अप्लाई करले
एटा बेसिसिटी आसीबो 2 आसीबो, बेसिसिटी विल बी 2, but let me see how the basicity will come. So n1 v1 will denote the n1 v1 will denote the n factor n1 v1 जदि हमें एटी देखिबा n1 v1 केते आछि ना n1 v1 will be equal to n2 v2 होची बेस पाई. So n2 होची 0.5 multiplied by 20 0.5 multiplied by 20 सेटा केते आसिला ना 0.5 multiplied by 20 होची तुम्हारा 10. So n1 v1 will be equal to 10. n1 v1 हबो तुमरो केते ना 10. n1 normality multiplied by volume हबो 10. normality multiplied by volume हबो तुमरो 10. तो normality calculate करिया को फार्मूला कोन? normality calculate करिया को फार्मूला हमें जिबा एबे calculate करिया. एटा टिके क्वेश्चन डा टिके डिफिकल्ट लेवल रे थिला. एटा 2006 रे आस्तिला क्वेश्चन डा, किंतु टिके डिफिकल्ट थिला. आगा बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट होतला, एबे इजी रहउची. तो ए क्वेश्चन को जब देखिबा नॉर्मलिटी एटा हमें एसिड कथा ही डिस्कस करबा, कारण बेस रो ऑलरेडी हे जाईची. तेनु एसिड रे जब देखिबा नॉर्मलिटी रो फार्मूला होची वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 बाय v. तो ये होची कार एसिड रो फार्मूला. सो लेट मी राइट हियर n1 is equal to w1 by e1 into 1000 by v1. ठीक अछि n1 रो फार्मूला. ताले लेट मी राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1. एटा को इक्वेशन नंबर 2. पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 रे पुट करबा. वी गेट पुट कले कोन पाइबा. एटा टिके ट्रिकी क्वेश्चन और टिके डिफिकल्ट रहछि. ए भला क्वेश्चन हमें केबे करिने आज नै, बट ए क्वेश्चन डा इंपोर्टेंट. हमें जेहेतु पीवाईक्यू आ प्रोबेबल क्वेश्चन सब गुडाक आज क्लास रे देखुचे, तेनु एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला. ताले एडी जदी लक्ष्य करिवो ए कलर टाइम तो पिंक ताले एडी जदी लक्ष्य करिवो n1 हमरो एडी फार्मूला यूज करले कोन हबो ना n1 जगह रे पुट करियो तुमे w1 by e1 into w1 by e1 into 1000 by v1 divide multiplied by v1. But remember this v1 should be in terms of ml. This v1 should be written in terms of ml. v1 एटी तुम्हारा कौन थिबा ना in terms of ml थिबो. तो एटी आउ गोटे टर्म करिया भूल जाइतिली. So this v1 is in terms of ml. This is also in terms of ml. This is equal to ताले एटा केता आसीबो. This is equal to 10. This is equal to 10. ऑलरेडी एटा पुट कले एटा 10 आसी गला. w1 रो वैल्यू तुम जदि लक्ष्य करिवो w1 रो वैल्यू केते ना 0.45. w1 माने एसिड रो 0.45. इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हमकु जाना नहीं. इक्विवेलेंट मास लेट मी राइट इट एज e1. w1 by e1 into 1000 v1 कैंसिल आउट हे जिवो into 1000 will be equal to 10. अच्छा 0.45 इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला कोन? इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला होची ग्राम मोलिकुलर वेट gmw by n factor. gmw by n factor. n factor माने इडो होची तुम्हारा बेसिसिटी. n factor होची तुम्हारा बेसिसिटी, कारण एसिड रो बेसिसिटी बाहर करे जाय. लेट मी राइट हियर एज n factor only instead of basicity. Let me write here as this is gmw divided by your basicity, means let me write here as basicity, that is n factor. Basicity will be equal to 10 divided by 1000. 10 divided by 1000 ताले एटा केते होबा ना 0.45 divided by gmw ग्राम मोलिकुलर वेट होची एटा 90 ग्राम. सो 90 बेसिसिटी टा ऊपर को मल्टीप्लाई हे जिवो. सो लेट मी राइट इट एट बेसिसिटी ओनली इज इक्वल टू 10 by 1000. सो एटा 1 by 100 हे जिवो हला. ताले एटा को सॉल्व करले केते हो 0.45 को काटिले 45 दुगुणे एटा 0.01 बा एटा को 0.01 ही रो 0.01 by 2. 45 रे काटाकाटी करले ऊपर 0.01 तळे 2 हैला. ताले बेसिसिटी विल बी इक्वल टू बेसिसिटी केते होबा ना बेसिसिटी विल बी ई क्वेश्चन टिके लेंदी अछि तुमे लक्ष्य करि परछो 1 by 100 मल्टीप्लाइड बाय तो ए क्वेश्चन रे जते प्रैक्टिस करथिबो सेते स्पीड कर दे परिबो. नहले लेंदी क्वेश्चन बहुत टाइम लागिवो. 1 by 100 multiplied by 2 divided by 0.01. 2 divided by 0.01. So 0.1 0.01 100 cancel हे जिवो. 0.01 100 cancel हेगी 2 आसीबो. So basicity is came to be 2. Basicity is came to be 2. So the right answer is 2 हला. Basicity होची 2. ठीक अछि. Basicity has no unit.
जल्दी जल्दी समस्ते जल्दी जल्दी क्लास को टिके लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, जल्दी पढ़ांदो बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स 2। आउ केते शीघ्र पढ़ेबी रोजालिन, केते शीघ्र पढ़ेबी पढ़ौची तो तुम देखुच आउ शीघ्र जदि पढ़ेबी तापर तुम कहबो मु एठू उठी पढ़ेबी मु कोन मेसिन की एते शीघ्र पढ़ेबी, जेते शीघ्र पढ़ौची इट इज फाइन। ओके इट इज फाइन। ताले देखिबा नेक्स्ट 2.75 ग्राम समस्ते क्वेश्चन लिखुच तो के क्वेश्चन लिखुच लेख सार लेख क्वेश्चन जे लिखुच हाथ गोटे टेकी दियो, हाथ इमोजी दे दियो, क्वेश्चन जे टेकुच हाथ इमोजी एमती दे दियो। आ जे क्वेश्चन लिखुन सी कौन कर सी जहाँ पढ़ला ताहा चार्ट रे लिखि चलो। निर्मल कहले सर बाउंस हो गला, बाउंस हो गला, प्रीवियस क्वेश्चन बाउंस हो गला, बाउंस हो गला प्रीवियस क्वेश्चन स्क्रीनशॉट। आज थकी जाइए बाउंस हो गला, थकी गले हबनी, थकी गले हबनी मु लिखुची बाउंस हो गला। ओके कौन कहउछंती, कौन कहउछंती बाउंस हो गला तो प्रीवियस क्वेश्चन मु आउ थरे बतै दोछि। बाउंस यदि हो गला बोली कहउछ प्रीवियस क्वेश्चन को आउ थरे बतै दोछि। देखो ध्यान देकी किए कहउछि सर स्पीड पढ़ांदो, किए कहउछि सर स्लो करंदो, कौन किछि बुझी ही पारुना। देखो एडी एसिड रो रहिछि डाटा, एसिड रो मॉलिक्यूलर मास दिया हैछि, ठीक अछि। लेट मी चेंज द पेन। एसिड रो मॉलिक्यूलर मास दिया हैछि, ठीक अछि, आउ वेट दिया हैछि, एतिकी डाटा दिया हैछि। सिमिलरली बेस रो वॉल्यूम दिया हैछि और नॉर्मलिटी दिया हैछि। तो ए भलिया केस रे जेतेबेले न्यूट्रलाइज हुए माने एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करियो, माने एसिड को बेस संपूर्ण भाव न्यूट्रलाइज करिक सॉल्ट प्लस वाटर दबो। तो ता पई फार्मूला होछि जे N1V1 प्लस इज इक्वल टू N2V2। तमे इवन प्रैक्टिकल रे भी यूज करथिबो या प्रीवियस रे भी हमें सेडा यूज करले। एबे N2 जगह रे तुमे 20 पकेलो, V2 जगह रे 0.5 पकेलो। सो N1V1 रो वैल्यू आसी गला 10, N1V1 रो वैल्यू 10 आसी गला। N1 means your this part, so this one is N1 एडा and this was N2 V2। ताले N1 रो फार्मूला कोन ना W1 by equivalent mass into 1000 by V1। तो W1 होची W1 by E1 into 1000 by V1 multiplied by V1, कारण एडे फार्मूला थला N1V1 multiplied by V1 is equal to 10। so V1 कैंसिल हो गला। ताले W1 by E1 into 1000 is equal to 10। so W1 होची 0.45 एडु हमें नेले 0.45 इक्विवेलेंट मास जाना ना E1 into 1000 is equal to 10। 1000 से पड़ पड़ेला, सो 10 by 1000 बने 1 by 100। सो 0.45 divided by GMW by basicity is equal to 1 by 100। ताले एटा को सॉल्व करले केते आसीबो, अपन सॉल्विंग यू कैन गेट दैट 0.01 multiplied by basicity is equal to 1 by 100। ताले basicity आसीबो 1 by 100 multiplied by 2 by 0.01 that is 2 आसीबो आंसर। क्लियर एबे बुझी पारलो? बुझा पड़ला? अच्छा मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज किए गोटे कहले ओ क्वेश्चन ना मु करे आगुर दे देछि कि अच्छा तो क्या करो शुक्र करो जान से गए नहीं। ओके पढ़ाई के साथ मस्ती भी होना चाहिए। ओके 60 पेज लिखी पास हो जीवी तो सूर्यकांत 60 पेज लिखिच सेटा बड़ कथा नुह, तुम्हें कौन कौन लिखिच सेटा बड़ कथा नो मेसेज आपन को। नेक्स्ट देखिबा इठी आंसर अरे कौन रही Na2CO3 जल्दी जल्दी देखो Na2CO3 रो वेट रही 2.75 ग्राम। सो डब्ल्यू इज 2.75 ग्राम होची वेट ऑफ Na2CO3। आउ एठी तुम्हारा कौन रही ना वॉल्यूम ऑफ Na2CO3, वॉल्यूम इज 200 ml, वॉल्यूम इज 200 ml, वॉल्यूम होची तुम्हारा 200 ml। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमको कैलकुलेट करियो कहि। सो यू हैव टू कैलकुलेट द मोलारिटी, मोलारिटी केते कैलकुलेट करियो एटा इजी क्वेश्चन। Na2CO3 रो GMW केते, GMW होची तुम्हारा सोडियम रो 23 दुगुणे 46 प्लस कार्बन रो 12 ऑक्सीजन 3 16 3 48। सो एटा केते हिजबो, दिस इज इक्वल टू 46 प्लस 12 प्लस 48 मिसिकले केते हबो ना 106 ग्राम। केते आसीबो 106 ग्राम आसीबो। 106 ग्राम हेले तमरे फार्मूला अनुसार मोलारिटी इज इक्वल टू W by GMW into 1000 by V, W by GMW into 1000 by V। W होची केते ना W होची 2.75 by 100
106 into 1000 by v, 1000 by v होची 200, सो एटा को 106 लिखि दिए। सो एटा को कटाकटी कले केते आसीबो ना 2 पंचा ऊपर 5 पड़िबो, ताले 2.75 into 5 divided by 100, तो मल्टीप्लाई करिया 5 पंचा 25, 5 रखिरी 2 ना 5 7 35, 2 37, 7 रखिरी 3 ना 5 10 3 13, तेणु एटा केते आसीबो 13.75 डिवाइडेड बाय 106, 13.75 डिवाइडेड बाय 106 कटाकटी तो किछि हबनी हला, काहे ना 2 रे काटिले 53, 53 तो कटिबनी, ठीक अछि 5 5 5 बस एबे हमें हरण करबा। सो 13 1375 हरण 106, कारण एग्जाम रे एमिति ही करबा को पड़िबो 1375 हरण 106, ताले केता हबो ना ये सॉल्व कले 1 106 पड़िला 17 6 7 रु 6 ले 1 2 21 215, ताले 106 दुगुणे 106 दुगुणे वाले केता हेबा 212, 30 रहला 0.0 0 पॉइंट देले 0 हला, सो 12.0 समथिंग, सो इट इज कमिंग आउट टू बी योर 12 divided by 100, 12 divided by 100, that is 12 point something 0 something divided by 100, that is 0.12, 0.12 molar, 0.12 molar. आड़ी शाही कहा एन फैक्टर कुआडे एडी एन फैक्टर दरकार नहीं, मोलारिटी को आइची, नॉर्मालिटी कहले एन फैक्टर दरकार पड़ंदा, मोलारिटी रे एन फैक्टर कोन आसीबो जे नॉर्मालिटी को आइची। आकाशवाणी दिया हबो, आकाशवाणी 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 क्लास में दिया हबो ना। आज तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, आदि आदि आज तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, मेरा एग्जाम तो नहीं था जी, मेरा तो एग्जाम नहीं था जी, ठीक अछि। नेक्स्ट पढ़िबा, नेक्स्ट जे कैलकुलेट द नॉर्मालिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 10 cc of n/2 HCl with 30 cc of n/10 H2SO4, सेम क्वेश्चन रिपीट हेची, सेम क्वेश्चन रिपीट हेची। सो दिस इज वन टाइप ऑफ आकाशवाणी क्वेश्चन, ये होची तुम्हारा आकाशवाणी क्वेश्चन, ऑलरेडी एटा रिपीट हेची, ए क्वेश्चन दा होची आकाशवाणी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हेची आकाशवाणी क्वेश्चन हला, दिस इज आकाशवाणी क्वेश्चन, एटा गोटे आकाशवाणी क्वेश्चन, दुईटा आकाशवाणी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आसबार संभावना बहुत मात्रा रही, तेणु सावधान है कि पढ़ु था। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन मोलारिटी, मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन को डिफाइन करिया को आइची, एटा लॉन्ग क्वेश्चन आस्तिला रे पिले, देखो देखो तो लॉन्ग क्वेश्चन आस्तिला 2001 रो लॉन्ग क्वेश्चन, मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कोन फाइंड आउट करिया को आइची एंड एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, 2 पॉइंट एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, एग्जांपल सहित एक्सप्लेन करबा जोडा हमें ऑलरेडी करि सारछे, एटा तुमे यू कैन फॉलो द प्रीवियस नोट देखिले देखि परिबो, तो एडी ऑलरेडी एटा गिवन, ऑलरेडी एटा डिस्कस्ड इन द क्लास, एबे क्लास रे डिस्कस हला। प्रिफर प्रीवियस पेज, याको तुमे जदी देखिबा प्रीवियस पेज देखिले एडी डिटेल्स रे मु लिखिछि, प्रीवियस पेज कोठी रहिछि ना, प्रीवियस पेज तुमे जब देखिबो पेज नंबर में लिखि दोछि, पेज नंबर थिला, स्लाइड नंबर थिला, पेज नंबर थिला एठी पेज नंबर थिला, हाँ मोलारिटी, यस मोलारिटी एठी ए पेज रे रहिछि मोलारिटी कोन डिफाइन कराइछि, मोलालिटी सॉरी मोलालिटी पचराइछि। सो पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 रे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देछि मु, पेज नंबर 12 रे ऑलरेडी एक्सप्लेन कराइछि, यू कैन गेट दिस आंसर फ्रॉम पेज नंबर 12। सो प्रीवियस पेज दैट इज योर पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 रो तुमे एठे चेक कर परिबो, पेज नंबर 12, ठीक अछि, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 फ्रॉम योर स्लाइड रे जोड़ा थिबो पेज नंबर 12, ओके। वन सॉन्ग प्लीज, वन सॉन्ग हो, गाइबा गाइबा निश्चय गाइबा, सोनाली गाइबा निश्चय, टिके पढ़ी थबा आगो। 2.757 gram of a mixture of NaOH and KCl is dissolved in water and the volume is made up to 500 ml, तो कौन होला ना 2.7 gram of a mixture of NaOH केते ग्राम ना, NaOH होची 2.7 ग्राम, आउ का मिसाला एटा केडे बड़ पेंडा
এই কলরটা মু ইউজ করি চেঞ্জ করি তো এটি তুমি যদি লিখিবা দেখিবা কোন হইছি না 2.7 গ্রাম অফ NaOH তো NaOH র কেতে রইছি না NaOH has mass that is 2.7 গ্রাম आउ ता सहित क्या मिक्सअप कराला ता सहित आम मिक्सअप कराला KCl को ठीक अच्छे KCl को डिजोल्व कराला बट ए दीट जगह मिक्सचर वेट रही दीट जगह मिक्सचर वेट रही 2.75 ग्राम दीट जगह मिक्सचर वेट रही 2.75 ग्राम ठीक अच्छे दीट जगह मिक्सचर एंड द वॉल्यूम इज मेड अप टू 500 ml तो यहाँ दीट जगह मिक्सचर हो 2.75 ग्राम 2.7 ग्राम नॉट 75 अगेन मो 75 कहीं कहूँ 2.7 ग्राम हम 2.7 ग्राम आउ वॉल्यूम हो यार केते वॉल्यूम हो तुम्हारा 500 ml 500 ml जाए मिसेकी 500 ml रे मिसेकी ताकू रखाला सो ये भलिया तुम्हारा गोटे सॉल्यूशन बनाला 10 ml of this solution requires 9 ml of desi normal HCl for complete neutralization calculate the amount of KCl in the mixture वो पालो माँ ये तो पूरा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ओके सो एटा जेई लेवल रो क्वेश्चन हे गेला 2000 देखुछ ना आगो पूरा डिफिकल्ट आस्तिला एबे बहुत इजी क्वेश्चन आसी 2001 रे केते डिफिकल्ट क्वेश्चन आस्तिला देख परछ ना तो ए क्वेश्चन को जदि तुमे लक्ष्य करबो आ कोन रे चीज में 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्स 9 ml ऑफ तो एठू जो सॉल्यूशन थिला एठू जो 10 ml थिला 10 ml नेला परे तुमे कोन कला ना 10 ml सहित न्यूट्रलाइज कलो ये जो बेस सॉल्यूशन थिला 10 ml सहित तुमे न्यूट्रलाइज कलो काहा को ना न्यूट्रलाइज कलो with a desi normal HCl for complete neutralization so desi normal HCl होची तुम्हारा n/2 HCl होची n/2 for complete neutralization तापर कहै जे calculate the amount of KCl in the mixture so एटा न्यूट्रलाइज हे गेला calculate the ए क्वेश्चन ना पिला माने जेई रो एक्जेक्टली जेई लेवल रो क्वेश्चन दिस इज जेई लेवल क्वेश्चन एटा हम CHSE बोर्ड रे आसीबो नाही एवडा क्वेश्चन जदी कहिबो सॉल्व करिवे अदरवाइज मो छाड़ देबे ठीक अछि ये क्वेश्चन पूरा इंपोर्टेंट बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं सो दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपोर्टेंट कारण बोर्ड रे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आसे नहीं इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आसे नहीं तेणु ए क्वेश्चन को जदि आमे करबा को कहबा करबा नहले छाड़ देबा क्लास कब तक खत्म होगा क्लास 10 बजे खत्म होगा कौन करबा ना छाड़ी देबा स्किप और डू थाउ टेंशन हे जो ओके थाउ ठीक अछि नो 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 ओके सॉल्व करंतु आर गेम प्लेयर के लिए इजी अछि आंसर इज द अमाउंट ऑफ KCl इन द मिक्सचर इज 0.9 यस वेंकटेश इजी बट एटा बहुत लॉन्ग क्वेश्चन एटा बहुत डिराइव करी बहुत लंबा क्वेश्चन आंसर एटा तो जदी कहयो गले एटा 5 मार्क रो क्वेश्चन ए भला 5 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो नाही ठीक अच्छे स्टैटिस्टिक्स रो क्लास हबनी मु याकू सॉल्व करके तुमको किंतु पीडीएफ जो देबी सॉल्व करके पठे देथिबे स्किप कर दो छिडा 5.585 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl बहुत इजी क्वेश्चन एडा 2001 रे आस्तिला ए भला क्वेश्चन आसी परिबो एडा कहय बोले गोटे आकाशवाणी क्वेश्चन दिस इज आल्सो आकाशवाणी क्वेश्चन ए भला क्वेश्चन गोटे आसीबार संभावना रहछि दिस इज आकाशवाणी क्वेश्चन हला एडा ए भला मु करिथिली जे एडा गोटे आकाशवाणी क्वेश्चन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl केते रहिछि ना NaCl होछि हमर 5.85 ग्राम ऑफ NaCl रो वेट रहिछि तुमर केते 5.85 ग्राम ओके आउ कोन डिटेल रहिछि आउ कोन गिवन रहिछि ना डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर सो वेट ऑफ वाटर केते रहिछि वेट ऑफ वाटर होछि 90 ग्राम ताले तुमे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स तो ये GMW कैलकुलेट कले ये GMW ऑफ NaOH केते हबो NaCl Na रो 23 क्लोरीन रो 35.5 सॉल्व कले होची 58.5 58.5 आ एठी तुमरो वाटर रो GMW केते वाटर रो GMW होची हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन रो 16 18 ग्राम सो एई भले हे गेला तुमरो एठी GMW गुडा कैलकुलेट हे गेला तापर तुम जदी लक्ष्य करबो तापर तुमरो होला कोन ना यही सब तो हो गला तापर आम जब देखिए करबा जे N1 बाहर करबा मु ऑलरेडी कहि छी जे एटा को सब 1 नबो सेनु एटा को 1 नेली एटा को सब 2 नेली
कहीं ना सब वाटर प्रथम थिला सॉल्वेंट तापर सॉल्यूट आसिला सॉल्वेंट प्रथम सॉल्यूट तापर सो n1 इज इक्वल टू w1 by gmw n1 इज इक्वल टू w1 by gmw w1 by gmw w1 होची तुमार केते 90 by 18 माने 5 मोल n1 होची 5 मोल सबु थ्री यूनिट लिखिबा को जमा भूलिबनी जे भूलिला से पस्तेइला जे न भूलिला से जीति गला जे न भूलिला सी जीति गला जे भूलिला सी पस्तेइला w2 by gmw w2 होची तुमार केते w2 होची 5.85 डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट होची 58.5 सॉल्व करे केते हबो ना कटाकटी कलो एटा 10 टू द पावर -2 एटा 10 टू द पावर -1 ताले एटा 10 टू द पावर -2 प्लस 1 दैट इज -1 सो दिस इज 0.1 sorry this is only 0.1 this is 0.1 मोल वर्तमान हमर काम होला जे मोल फ्रैक्शन काहे कहै छी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl कैलकुलेट करियो कहै छी सो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl केमति कैलकुलेट करियो ना मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl कैलकुलेट करियो खेले हमको बाहर करियो पड़ियो दैट इज H2 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 will be equal to N2 divided by N1 plus N2 by N1 plus N2 केते ना N2 होची 0.1 N1 plus N1 केते N1 होची 5 plus 0.1 सो एटे केते आछि ना 0.1 divided by 5.1 ता माने हमें कहि परिबा 1/51 फाइन 1/51 रे करिकि छाडी दियो 1/51 रे करिकि छाडी दियो आंसर किछि लिखिबा को पड़िबोनी कि आंसर रे लिखिबा को पड़िबो तो 1/51 करिकि छाडी दियो हला सरला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मु बहुत रे स्लाइड नै कि आस्थिली बनै कि पढै बोली कि किंतु नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन मोलालिटी 29.5 ग्राम फाइंड आउट इट्स मोलारिटी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटी रो क्वेश्चन रहउची तुमे जदी लक्ष्य करबो डिफरेंट वेराइटी रो क्वेश्चन हम नै कि आछू डिफाइन मोलालिटी ऑलरेडी मोलालिटी तेनो मोलालिटी ओटे इंपोर्टेंट पार्ट सो मोलालिटी ऑलरेडी डिफाइन हेची पेज नंबर 12 रे ऑलरेडी डिफाइन हे सारिची तापर हम जो देखिबा 29.25 ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 5 to 9.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट इट्स मोलालिटी केते कैलकुलेट करिया तो ये तुम्हें जब लक्ष्य कर वेट ऑफ NaCl वेट ऑफ NaCl इज 29.25 देन तुम्हारा ये केते रही ना तुम्हारा ये रही कौन मॉलिक्यूलर मास GMW ऑफ NaCl इज योर सोडियम रहुची 23 क्लोरीन रहुची 35.5 मिसेल है 58.5 ग्राम रिमेंबर यू हैव टू राइट द ग्राम टुवर्ड्स द एंड तापर कौन रही ना तापर रही तुम्हारा सॉल्यूशन रो मॉलिक्यूलर मास होची W ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू योर वेट ऑफ सॉल्यूशन होची तुम्हारा केते वेट ऑफ सॉल्यूशन नॉट वेट ऑफ सॉल्वेंट दिस इज नॉट वेट ऑफ सॉल्वेंट ओके सो वेट ऑफ सॉल्यूशन दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज योर एक्चुअली W2 मु काहे कि कहै छी कारण प्रथमे पानी थिला NaCl मिसिला पानी रे NaCl मिसिला NaCl होची 2 वाटर होची 1 किंतु एटे सॉल्यूशन रे रही 5 to 9.25 ग्राम 5 to 9.25 ग्राम दैट इज W1 plus W2 ताले W1 केते हबो देखिबा एटे आंसर करी कहबो देखिबा मोठो आगे के कहउछ आंसर मोठो आगे की आंसर कहउछ देखिबा W ऑफ सॉल्यूशन माइनस W2 सो W ऑफ सॉल्यूशन होची केते W ऑफ सॉल्यूशन होची 5 to 9.25 minus 29.25 सॉल्व कले केते हबो ना 500 ग्राम सॉल्व कले आसीबो 500 ग्राम देखिबा मोठ आगे की सॉल्व करिकि कहउचंदी देखिबा सॉल्व करिकि को आंसर खाली गप्पू चंदी पिला गुडा खाली चार्ट रे गप्पी गपुडा पिला चार्ट रे खाली गपुच कोन हां चार्ट रे खाली गपुच आंसर की नहीं कोन करबा 1 मिनट हबो आंसर देखिबा आरजी प्लेयर कहले 1 हबो ओके टिके डिनर करी टिके आसुची डिनर करबनी कि रुओ डिनर करियो 8 टारू तुम निद खाय भूख लागिलानी कि 8 टारू राती न हो ना भूख लागिलानी ओ देखो ताले एठी तुमे जदी लक्ष्य करिवो W1 एति के आसी गेला ताले एठी तुमे लक्ष्य कले कोन होची ना मोलालिटी विल बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ solute that is W2 divided by gram molecular weight of solute into 1000 by W1 so W2 रो वैल्यू केते है ना W2 रो वैल्यू होची तुम्हारो केते आसिला ना W2 रो वैल्यू होची तुम्हारो ऑलरेडी देची 29.25 देन GMW केते GMW is 58.5 then
W1 केते W1 होची 500 W1 इज 500 तो 500 को ये 2 रे कटिला ताले एटा कटा मिसिले केते हबो दिस इज इक्वल टू योर 58.5 बाय 58.5 सॉल्व कले आसी गला AK सो 1 मोलाल न लिखिले भूल तेणु 1 मोलाल आशा करछि समस्त क्वेश्चन को बुझी पारथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा जोश अछि ना निद आसिलानी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वाह की क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करूनी कोउटा नॉर्मालिटी मोलारिटी फॉर्मालिटी मोलालिटी टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करूनी कोउटा 20 रे आनिले पास हबो नाही हैप्पी गेम 50 रो 30% होची 50 टोटल मार्क थ्योरी रे अछि जदी तुमरो 70 ताहाले तुमको आनिवा को पड़िबो जहाँ भी हेले आनिवा को पड़िबो 23 मार्क बोधे 23 मार्क न आनले फेल हे जिवो तेणु फेल हेबो कथा जमा भावनी पढ़ारे फोकस कर देखिबो बढ़िया मार्क आनिबो पढ़ारे फोकस कर बढ़िया मार्क आसीबो फोकस ऑन स्टडी स्टडी ऊपर फोकस कर बढ़िया मार्क आसीबो फोकस ऑन स्टडी समस्ते स्टडी ऊपर फोकस कर बढ़िया मार्क आसीबो आंसर को नॉर्मालिटी व्हाट इज द आंसर ऑफ नॉर्मालिटी व्हाट इज द आंसर ऑफ मोलारिटी व्हाट इज द आंसर ऑफ फॉर्मालिटी व्हाट इज द आंसर ऑफ मोलालिटी व्हिच वन आंसर कहया नहीं खाली गपुचंदी हां के ओटे कहले डी शशांक कहले डी आर गेम प्लेयर कहले डी वेरी गुड शुभम भारती भी कहले डी वेरी गुड बहुत बढ़िया कीप इट अप नॉर्मालिटी तुम कहबो नॉर्मालिटी इज वॉल्यूम डिपेंडेंट इट इज वॉल्यूम डिपेंडेंट सो जो गुडा को वॉल्यूम ऊपर डिपेंड करूची वॉल्यूम ऊपर जो गुडा को भी डिपेंड करची दैट इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम ऊपर जो गुडा को डिपेंड करची दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ठीक अछि दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बट मोलारिटी आल्सो सेम फॉर्मालिटी आल्सो सेम कारण वॉल्यूम ऊपर डिपेंड करची बट मोलालिटी डज नॉट डिपेंड मोलालिटी डिपेंड करूनी तेनु सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 4 एटा होची गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो ये भी गोटे प्रकार आकाशवाणी क्वेश्चन एई चैप्टर ये भी गोटे प्रकार आकाशवाणी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आकाशवाणी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर मन रख एटा होची गोटे आकाशवाणी क्वेश्चन हला पढ़े ही मु कहबी आकाशवाणी सब गुडा आकाशवाणी कहि देबिनी व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 10% weight by volume NaOH solution देखुछ केते बढ़िया डिफरेंट वेराइटी रो क्वेश्चन रहिछि कारण केमिस्ट्री रे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पाइबो तमे इट इज द थिंग एक्चुअली केमिस्ट्री इज द versatility so you will get the variety of question in chemistry so answer देखिबा what is the molarity कोन कहैछि ना W by V into 1000 कहैछि W by V into 100 होइछि तुम्हारो 10% that is given as 10% W by V into 100 is given as 10% so 10% होछि W by V into 100 हला then W केते ताले हमकु W by V केते जाना पड़ी गला ना W by V हे गला हमरो 10 by 100 W by V हैला 10 by 100 NaOH रहिछि NaOH रो मॉलिक्यूलर मास GMW केते NaOH रो GMW केते मॉलिक्यूलर मास सोडियम रो 23 ऑक्सीजन रो 16 हाइड्रोजन रो 1 तेनु 40 ग्राम तेनु GMW ऑफ NaOH आछि 40 ग्राम ताले एठी केते हबो ताले एठी हबो तुमरो कोन ना मोलारिटी रो फार्मूला होची W by GMW into 1000 by V W by GMW into 1000 by V बाको सजे की लिखले W by V into 1000 by GMW W by V into 1000 by GMW but this V is written in terms of liter this V is written in terms of liter गोटे मिनिट हाँ ऑलरेडी W by V रो लिखतिली इन लिटर हला तेणु एटा लिटर रे रहिछि तेणु एटा एटी फार्मूला टा 1000 by V इन लिटर पड़ले एटा कोन हे जिवो ना W by V इन लिटर हेले 1000 टा कटि जिवो सो मु एठे डायरेक्ट लिखि दोछि 1000 by V in ml ताले एटा इन लिटर हेले एटा एमति पडिबो W by V into liter into 1 by GMW into 1 by GMW into 1 by GMW but that weight also should be in ml weight रो value भी ml रे रहबा कथा weight रो value भी ml रे रहबा कथा ताले एटा W by V ही हबो
This is W by V, right? W by V into 1000 by GMW. 1000 by GMW. I'm in doubt. ना एटा लिटर ही थिला. फाइन लिटर थिला. इन लिटर ही रहइबो. फर्स्ट टाइम पे देखुछ. अच्छा काहे कि मोटे फर्स्ट टाइम पे देखुछ. तो W by V होची 10 by 100 into 1 by 40. 1 by 40 एते कम आसीबनी ना. 0.1 into 0.1 into. Let me check the weight by V formula. 2.5 molar हबो देखिबा. Let me check the one W by V formula. W by V रो formula कौन कही मो टिके देखी दिए. W by V is in ml. W by V in ml. Sorry, this is in ml. This is in ml. Sorry, मो एटे डाउट रे थिली. This is in ml. This is in ml. आर मोर कही थिली एटा मो भूल हेला. सॉरी अगेन. सॉरी मो एटे टिके भूल हे जाइथिला. मो एटे डाउट रे थिली. That's why I was going to make a mistake. So W by V in ml into 1000 by GMW into 1000 by GMW. So 10 by this is 1000 आसीबो. तेणु ये 100 कटिला 0 कटिला. सो 1 by 4 10 by 4 आसला. 10 by 4 माने तुम कौन कर 10 by 4 थे ऊपर 25 तले 25 मिसे गुणी दब. 10 by 4 थे ना काटिदेले भी कटिज. 5 by 2 5 by 2 कले 2.5 आस. सो आंसर इज 2.5. राइट. द आंसर इज 2.5 मोलार. कैपिटल एम लिखिबो. कैपिटल एम लिखिबो. कैपिटल एम लिखिबो. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. 50 ml of n by 10 NaOH solution, 100 ml of n by 5 NaOH solution, 500 ml of n by 2 NaOH solution are mixed together. What is the strength? Same question already गोटे करेछि. फॉर्मूला कौन पड़िबो. एटा डायरेक्ट करि होछि. n1 रहिछि 1 by 10. n1 होछि 1 by 10. n1 is given as 1 by 10 and v1 is 50 ml. Then n2 केते रहिछि. n2 रहिछि तुमरो 1 by 5. v2 होछि 100 ml. आउ कौन रही ना n3 अच्छी. n3 is your 1 by 2 and v3 is 500 ml. ताले ये फॉर्मूला पकेबो. n1 v1 plus n2 v2 plus n3 v3 will be equal to whole total nv n1 v1 by n into v normality in volume. So n1 v1 solve कले केते हबो. एटा 1 by 10 into 500 multiplied by into v2 केते हबो. 1 to v2 1 by 5 into 100 plus 1 by 2 into 500. This is equal to n into v. n होची तुम्हारा जणा अछि. n into जणा नहीं v वॉल्यूम होची केते. वॉल्यूम होची तीन जगह मिसले 650. तो solve this and you will get the answer. So n will be equal to केते आसीबो ना 20 250. तोटा केते हबो 250 20 250 ये आसिकी 250 ये आसिकी तुम्हारा 250 ये 70 270 by 650 and is 270 by 650. So 27 by 65 27 by 65. Fine clear. Next question जीवा. जोश अछि ना नहीं. तापर सॉल्युबिलिटी हेनरीज लॉ पढ़िबा. सॉल्युबिलिटी हेनरीज लॉ पढ़िबा ना नहीं. सॉल्युबिलिटी अच्छी ब्रेक नबो ना नहीं पढ़िबा. कंटिन्यू करिबा. मते लागुनी आज दीड जाका चैप्टर सरी बोली कि राउल्ट्स लॉ अच्छी केते गुडा चैप्टर बहुत कांसेप्ट अच्छी. बहुत किछि क्वेश्चन रहिछि. राउल्ट्स लॉ अच्छी क्वेश्चन भी रहिछि. क्वेश्चन सब नै कि आछि. हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी अच्छी. ठीक अछि. नमिता चांद कहले सर बेसिक क्वेश्चन डिस्कशन न करी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देले हुए तो भलो होता. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही दिया है. ठीक अच्छे. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही दिया है. डोंट वरी. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही दिया है. डोंट वरी. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकिन ही मुझे तुम्हें देखिपार जदि तुम्हें सॉल्यूशन रे माने क्लास रे आठू अधिका क्वेश्चन मु करैथिली.
सेगुड़ा न करिकी केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करैछि ठीक अछि कंटिन्यू ओके कंटिन्यू ब्रेक सर इरिटेट हो गया थोड़ा ब्रेक प्लीज इरिटेट हो गया थोड़ा ब्रेक प्लीज इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मु देई सारिछु आमे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देई सारिछु गोटे सॉन्ग प्लीज ओके गोटे सॉन्ग 10 ब्रेक तापरे पढ़िबा आम खाइकी आस खाइकी आसीबा पे ब्रेक ओके गोटे क्वेश्चन गोटे गीतटे गाई दो छले गीत गोटे गाइबा ठीक अच्छे गोटे समस्त अनुरोध करें गोटे गीतटे गाइबा तापरे आमे पुणी पढ़िबा गीतटे गाई दे छ मत भारी भल लगे कोड़ा गीत गोविंद गीतटे गाइबा जय जय देवा हरे हरे जय जय देवा हरे श्रीता कमला कुच मंडल धृता कुंडला कलिता ललिता वन माला जय जय देवा हरे हरे जय जय देवा हरे दीनमणि मंडल मंडन भाव खंडन मुनि जन मानस हंसा जय जय देवा हरे हरे जय जय देवा हरे ए गीत ना आम महाप्रभु भारी भल लगे तुम जानी आम महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर नित्य सेवा बेले बड़देउल तुम जब भी जीव बड़देउल सब गीत शुणा पाइब अवश्य स्वर अलग थाए एटा भैरवी रागर गाइली से अलग स्वर अलग रागर गाई था मोर एत भल गीत हुए तथा चलो 5टा बेले होता भल होता काली आम 5टा बेले करवा ठीक अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ देखा पढ़ा एनर्जी आसीगला जोश आसीगला हाँ ना नहीं फिजिक्स एमसीक्यू बाजी थिला बाजिलानी कौन ओके देखिबा Henry's law states that the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure applied on the gas माने कौन तार अर्थ जब तुम देखिबो जे गोटे लिक्विड रही लिक्विड जो तुम गैस को मिक्सअप कर लिक्विड रे कौन मिसेब गैस को मिसेब जदि लिक्विड रे गैस को मिक्सअप कर कौन हम गैस मात्रा अधिकार अधिक डिजल्व कर गैस मात्रा अधिकार अधिक डिजल्व कर जदि तुम्हें कौन कर जदि तुम्हें तार प्रेशर को बढ़ेब सो गोटे नॉन भोलाटाइल गैसियस सॉल्यूट गोटे नॉन भोलाटाइल गैसियस नॉन भोलाटाइल माने जोड़ा बाष्पीभूत हुएनि ताकू जितेबाला तुम गोटे लिक्विड रे मिक्सअप कर जो तुम गोटे लिक्विड रे ताकू मिक्सअप कर ताहले से कौन हम ना संपूर्ण भाव में सी मिले जितेबाला तुम प्रेशर अधिका बढ़ेब सो प्रेशर अधिका बढ़ेले कौन हम सॉल्युबिलिटी बढ़ी सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दैट इज मोल फ्रैक्शन तो आम ये गोटे इंपोर्टेंट पार्ट केवल देखी दियो जितेबाला एक्वाटिक एनिमल जलज जो जीव मैंने से कौन करती विंटर सीजन रे बहुत कंफर्ट फील करती रेदर देन समर सीजन कारण गरम दिन में टेम्परेचर बढ़ी जाए टेम्परेचर बढ़ीगले सॉल्युबिलिटी बढ़ी जाए सॉल्युबिलिटी कमी जाए टेम्परेचर बढ़ीगले सॉल्युबिलिटी कमी जाए सो टेम्परेचर बढ़ीगले सॉल्युबिलिटी कमी जाए टेम्परेचर बढ़ीगले सॉल्युबिलिटी कमी जाए टेम्परेचर बढ़ीगले सॉल्युबिलिटी कमी जाए कहार ना ऑक्सीजन रो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कमी जाए इन वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कमी जाए तेणु से कौन करते विंटर सीजन रे भल लगे ए शीत दिन भल चली किंतु गरम दिन पलैला एमती से रिएक्शन करते तो विंटर सीजन इज द मोर कंफर्टेबल सीजन फॉर aquatic एनिमल्स ड्यू टू द रीजन दैट solubility of oxygen is high in
वाटर ओके सोनाली कहले थैंक यू सर थैंक यू सोनाली वेलकम देखिबा नेक्स्ट टू अवॉइड बेंड्स स्कूबा डाइवर कैरीज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड हीलियम ड्यूरिंग सी डाइविंग जेतबेले समुद्र को कोन करंदी जेतबेले समुद्र को जान स्कूबा डाइवर माने सेतबेले कोन करंदी नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम नेतांती टू अवॉइड बेंड्स बेंड्स माने आंठू गंठी रे बात न होइजा पई व्यथा न होबा पई नाइट्रोजन हेगी हे जाय डिटेल्स मो कहूनी हो तो माउंटेन क्लाइंबर्स मध्ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थांदी टू अवॉइड एनोक्सिया एनोक्सिया को अवॉइड करन दे पे दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ टिके शॉर्ट रे कहि देली जदि तो एते इंपोर्टेंट नहीं एग्जाम पाई बट स्टिल काले एग्जाम रे आसी जीवो किछि भी कहि परिबन ना तेनु पढे देली स्टेट राउल्ट्स लॉ हाउ इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइंड फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेजरमेंट राउल्ट्स लॉ कोन हमहु देखिबार अछि आ गोटे क्वेश्चन एठी रहिछि तो प्रथमे हमें राउल्ट्स लॉ कोन देखिबा व्हाट इज राउल्ट्स लॉ Raoult's law of vapor pressure. Raoult's law is related to some of vapor pressure. Vapor pressure कौन? Vapor pressure कौन? पिला माने देखो vapor pressure कौन? Vapor pressure माने जिते वाले तुम्हें देखी थी वो जे पानी गरम हुई जिते वाले पानी गरम हुई से गोटे बाष्प हवा को लगे जलीय बाष्प आ से जो जलीय बाष्प जो प्रेशर सी इवापोरेट हवा को लगे वाटर टा ताको आज वाटर वेपर दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर द प्रेशर एट व्हिच वाटर इवापोरेट्स द प्रेशर एट व्हिच वाटर इवापोरेट्स और वाटर is converted into vapors is known as vapor pressure. So Raoult's law is somehow related to your vapor pressure. So vapor pressure it कौन कहिछि ना at a given temperature the vapor pressure of a component in an ideal solution is directly proportional to its mole fraction of the solution. कौन कहिछि ना गोटे ideal solution ideal liquid solution रे जेतेबेले हमें कौन करबा ना जेतेबेले तुमरो vapor pressure कथा कहबा ideal liquid solution रो vapor pressure is directly proportional to mole fraction or you can also say that P is directly proportional to X. P is directly proportional to X. P माने pressure is directly proportional to mole fraction. So यदि हमें कहबा for a solution containing component A PA माने vapor pressure of the component A in the solution vapor pressure of the component A in the solution will be directly proportional to mole fraction of A. तो mole fraction जदि बढ़िला vapor pressure बढ़िबो mole fraction जदि कमिला vapor pressure कमिबो तो एडी mole fraction बढ़िले बा कमिले vapor pressure बढ़ी थाए बा कमी थाए ठीक अछि so pressure of A this is equal to your XA multiplied by P naught A or pressure of A is directly proportional to XA. What is XA? XA is the mole fraction of A in the solution and P naught A is the vapor pressure of pure A. Vapor pressure of pure A. Okay, fine. एटा हमें Raoult's law तुम जदि एग्जाम रे आसीबो Raoult's law जदि एग्जाम रे आसे एठोति कि लिखिबो this is the important for your exam so Raoult's law जदि एग्जाम रे आसे तुमको सब गुडा को लिखिबा को पड़िबो फाइन Raoult's law जदि एग्जाम रे आसे ताले तुमको सब गुडा लिखिबा को पड़िबो ओके Raoult's law आसले तुमको एग्जाम रे सब गुडा लिखिबा पड़िबो नेक्स्ट पेज जीवा तो प्रथमे देखिबा जे आइडियल कोन नॉन आइडियल कारण हमें देखिले जे Raoult's law कथा जल कोहा गेला सेटे गोटे कोहाला आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन रे ही Raoult's law होबो तो Raoult's law आइडियल सॉल्यूशन कोन ना जो सॉल्यूशन Raoult's law को ओबे करिवो माने जो सॉल्यूशन पई P will be always equal to X that is your vapor pressure will be always equal to X एटा आकाशवाणी की एटा आकाशवाणी नुह बट ए क्वेश्चन टा आसीबार भी संभावना रही न आसो बोली किछि कहि परिबोनी बेले बेले आकाशवाणी न होइथिबा क्वेश्चन भी आसी जाय पारे कोन कहि परिबा so P is directly proportional to X that is your pressure is directly proportional to X pressure is directly proportional to X हेले तुमे कहबा जे Raoult's law बेहला किंतु एठी नॉन आइडियल रे कोन हबा pressure does not proportional to X pressure is independent of X mole fraction से तो pressure vapor pressure किछि भी संबंध नाही तो एठी कोन हबा enthalpy of mixing del H mix एठी तुमे जे देखिबो this is equal to 0 किंतु एठी not equal to 0 एठी del V mix 0 एठी not equal to 0
এইটি তুমি যদি দেখিব ইন্টরমলিকুলার ফোর্স মানে ধর এইটা গোটে সল্যুট এটা গোটে সলভেন্ট বা এটা দুইটা এটা তোমার কই পারিব যে দুইটা কম্পোনেন্ট তো এ মানে এ মানে মু কইবি NaOH 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 আউ ওয়াটার ওয়াটার ঠিক আছে তো এই দুইটা এটা হচ্ছে এ প্যাটার্ন এটা হচ্ছে বিবি প্যাটার্ন ঠিক আছে বিবি বলে কে ভাবি দিও বিবি বলে স্ত্রী এ বিবি মানে H2 so বিবি আউ এ র ইন্টারাকশন will be always equal to AB র ইন্টারাকশন সହିତ সমান that is NaOH ଆଉ water ର ইন্টারাকশন যাহা H2O NaOH র ইন্টারাকশন সেয়া ରହିବ কিন্তু এইଠି সেমানকৰ ইন্টারাকশন সହିତ আর ইন্টারাকশন ର কোনসি সম্বন্ধ ନାହିଁ ঠিক আছে डेविएशन कौन सी डेविएशन ही न थाए एडी इधर पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो जदि राउल्ट्स लॉ कौन हला ना राउल्ट्स लॉ जदि तमरो अधिक हला आगु को हम पढिबा जदि तमरो राउल्ट्स लॉ रु अधिक हला वेपर प्रेशर टा ए जो x ए p नॉट x रु जदि अधिक हला ताले पॉजिटिव डेविएशन p नॉट x रु कम हला ताले नेगेटिव डेविएशन हला एग्जांपल जदि देखिबा एग्जांपल होची बेंजीन प्लस टॉलुइन एपडे इथेनॉल प्लस वाटर होची एग्जांपल एपडे बेंजीन प्लस टॉलुइन हला ये होची दीटा एग्जांपल तो एग्जाम रे आइडियल नॉन आइडियल भितर डिफरेंस आसी पारे तो तुम लक्ष्य कर ये देखाई इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन जोड़ा मिसिकी इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन हला ठीक अछि एडी तुम एडा जो देखैबो ना एडी तुम जदी लक्ष्य करिवो एडी कोन हबो इंटरैक्शन टा वीक हे थाए एडी इंटरैक्शन टा वीक हे थाए एडी किंतु इंटरैक्शन टा स्ट्रांग हे थाए कोडी नेगेटिव डेविएशन रे एडी तुमार होता है कौन ना वीक इंटरैक्शन होता है ये तुमार वीक इंटरैक्शन होता है किंतु ये नेगेटिव स्ट्रांग इंटरैक्शन होता है तो वीक इंटरैक्शन जो होता है ना तुम लक्ष्य कर राउल्ट्स लॉ एटा होची आइडियल पार्ट दिस इज द आइडियल पार्ट हला तो ये सी पॉजिटिव डेविएशन देखला ये सी तुम लक्ष्य कर पॉजिटिव डेविएशन देखला माने ता माने हमें कहि परिबा जे तार कोन होची ना এই ভলিয়া সে ভ্যালুটা অধিকা হবো এই ভলিয়া ইয়ে ভ্যালুটা অধিকা হবো পজিটিভ ডেভিয়েশন রে ঠিক আছে আর এটা ভেপর প্রেসার হাইয়ার দেন এক্সপেক্টেড এটি কিন্তু ভেপর প্রেসারটা লোয়ার হয়ে যাব তো ভেপর প্রেসার এক্সপ্রেশন কোন রইব না PA will be always less than P naught A into XA PA is always less than P naught A XA এইটি কিন্তু ভেপর প্রেসার ফর্মুলা কোন রইব that is PA will be always greater than X P naught A into XA will be always greater than P to x टू अधिका रहिबो पॉजिटिव थिले अधिका हबो नेगेटिव थिले कम हबो किंतु वीकर इंटरैक्शन और मिक्सिंग एठे सबले एंडोथर्मिक हबो पॉजिटिव हबो मिक्सिंग दा सबले एंडोथर्मिक हबो एठी मिक्सिंग दा सबले नेगेटिव हबो हला आ एठी तुमार जे देखिबा डेल v भी 0 डेल v इज ग्रेटर देन 0 माने एठी भी पॉजिटिव हबो चेंज इन वॉल्यूम एठे चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव हबो सो तुमे जे देखिबो टोटल प्रेशर एठे कमी जाए तुमे लक्ष्य करि परिबो जे इथेनॉल आउ साइक्लोहेक्सेन थिला जेतेबेले दीटा को मिक्सेलो केमदी प्रेशर टा ऊपर को बढ़ियला किंतु ए क्लोरोफॉर्म एसीटोन तुम लक्ष्य करूछ जे अधिक वेपर प्रेशर जेतेबेले मिसे देलो ठीक वेपर प्रेशर कमी गला ठीक अछि ड्यू टू इट्स स्ट्रांगर इंटरैक्शन हेले वेपर प्रेशर कमी जिवो वीकर इंटरैक्शन हेले वेपर प्रेशर टा बढ़ी जिवो फाइन क्लियर वेपर प्रेशर एट बढ़िला एट वेपर प्रेशर कमिला फिल्मी बस कहले सार हेनरीस लॉ आमर सिलेबस रु कटि जाइछि नो इश्यू सिलेबस रु कटि जाइछि सेइथरो गोटे एप्लीकेशन टा रहिछि से एप्लीकेशन टा बुझाय पई मु क्वेश्चन टा कहली दैट इज रिलेटेड टू aquatic animals somehow एटा मोलारिटी नॉर्मालिटी कांसेप्ट सहित भी रिलेटेड सेतनै सेटा को मु पढै छी हला देखिबा which of the following is not correct of an ideal solution Raoult's law is obeyed for entire concentration range delta H mix is equal to 0 del V mix is equal to 0 del S mix is equal to 0 कोटा correct नुह which one is not correct 2022 ର क्वेश्चन कोटा correct नुह ग्राफ टा लिखा पड़ो जब एग्जाम रे आसो एग्जाम रे पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन आसेनी कि सिलेबस रे थिबार मु कवर कर देली आइडियल सॉल्यूशन कोटा नुह आइडियल सॉल्यूशन पई कोटा करेक्ट नुह बहुत सुंदर डी डेल्टा एक्स मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एडा 0 हबो बोली किछि कहि परिबनी किंतु तुम्हारा राउल्ट्स लॉ ओबे हबो डेल एच मिक्स 0 हबो डेल बी मिक्स 0 हबो एबे हमें पढिले नेक्स्ट जिबा
नेक्स्ट जीवा जे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग सेट रूम टेम्परेचर वाटर रही सुगर सॉल्यूशन इन वाटर रही अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन रही वेपर प्रेशर को रिलेट करके रही व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग एट रूम टेम्परेचर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग एट रूम टेम्परेचर ऑर्डर कौन रहिबो ऑर्डर कौन रहिबो ऑर्डर कौन रहिबो तो तुम्हें जदि लक्ष्य करिवो सुगर होची की प्रकार सुगर होची गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सुगर इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सुगर होची गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हेरेज अल्कोहल होची गोटे वोलेटाइल सॉल्यूट अल्कोहल होची गोटे वोलेटाइल सॉल्यूट व्हेरेज सुगर होची गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सुगर होची गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अल्कोहल होची गोटे वोलेटाइल सॉल्यूट तो जेबे भी कथा में कहबा वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जेतेबेले हमें ऐड करबा ना वेपर प्रेशर कमी जाई थाए when we add a non volatile solute into a solvent the vapor pressure decreases जोड़ा हमें आगु पढ़िबा तेणु ये सठिक उत्तर हम प्रथमे हम सठिक उत्तर सुगर इन वाटर रो वेपर प्रेशर सब लो रहिबो तापर आउ टिके अधिका हम वाटर रो अब ताठो अधिका हम तुमरो अल्कोहल प्लस वाटर कारण अल्कोहल होची गोटे की प्रकार सॉल्यूशन अल्कोहल होची गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल लिक्विड तो अल्कोहल इज ए नॉन वोलेटाइल लिक्विड तेणु अल्कोहल प्लस वाटर होची यार सठिक उत्तर अल्कोहल प्लस वाटर होची सबडो हाईएस्ट हो बुझियला लाइन ऑफ हो गला कार ओ माय गॉड हाँ सेम क्वेश्चन आसला नेक्स्ट तापर आसला एनलिस्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एडी सब इंपोर्टेंट पार्ट आसला पहला माने एडी सब इंपोर्टेंट पार्ट आछि जे एनलिस्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोन आउ तुमको एठे 2005 रे आसला आ एडा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन एडा होछि सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आकाशवाणी जदी कहबा ए जगह रे आकाशवाणी रहिबो आकाशवाणी जदी देखिबा आकाशवाणी रे बेसी इंपोर्टेंट होछि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होछि सबुठ बड़ आकाशवाणी क्वेश्चन सबुठ बड़ इंपोर्टेंट आकाशवाणी क्वेश्चन होछि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सो डोंट रिमेंबर दैट if you will not read you can get a good mark you have to read you have to take a good mark and you have to read राइफल किसे देखो यारे भाई देखो यारे तो हमें जो देखिबा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माने द प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऊपर निर्भर न करिकी जोड़ा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर निर्भर करे ताको हमें कहबा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जोड़ा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर निर्भर करे कहा को कौन सी नेचर ऊपर डिपेंड न करिकी तार कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रही है देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट RLVP दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर ये चारोटी किंतु ए वर्ष पई इंपोर्टेंट होची एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गोटी इंपोर्टेंट कहली एटा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इंपोर्टेंट योर फॉर दिस बोर्ड एग्जाम ओके तो आम ये देखा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कौन ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होची जे जेतेबेले आमे गोटे आगो आम देखा जो आम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूँ when we add non volatile solute into a solvent एडू तुम्हें लिखा दरकार ना जोड़ मु लिखी when we add a non volatile solute into a solvent तो कौन हम से वेपर प्रेशर बेसिकली डिक्रीज हम इट विल क्रिएट द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर तुम पचार कहीं सर वेपर प्रेशर कमीगला कारण तार जो वेपर जो वाटर पार्ट गुड़ाक थिला तार कंसंट्रेशन बा डेंसिटी कमीगला वाटर density at the surface part basically decreases due to the place blocked by the solute particles so से जगह गुडा रे solute कौन कला ना रही गला solute रही जिबा जको तुमरो non volatile solvent रो ये ही गला कौन हे गला ना non volatile solvent रो पार्ट गुडा को surface रो पार्ट गुडा को ब्लॉक हे गला solute रो सेति पई से कौन हैला ना वेपर प्रेशर कमी गला वेपर प्रेशर कमीगला ओके वेपर प्रेशर कमीगला ताले जो देखा यार फॉर्मूला दिस इज द रेशियो ऑफ
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनिशियली थिला P नॉट फाइनल हैला P सो P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट तो P नॉट होची तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जोटा कि इनिशियली थिला आ दिस इज योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जेतेबेले तुमे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करछो जेतेबेले तुमे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करछो दिस इज योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैला एबे हमें जिबा जे यार कोन रहिछि आ कोन रहिछि एठी हमें जो देखिबा दैट P नॉट माइनस P अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ तुमे जो देखिबा जे राउल्ट्स लॉ अनुसार अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ Raoult's law अनुसार कौन Raoult's law अनुसार that pressure is directly proportional to x. So you can write here that एटी तुम्हें लिख परियो P is directly proportional to x. So you can here write that P will be equal to P naught into x. P will be equal to P naught into x. But remember this pressure is your pressure of solution and this pressure is pressure of solvent and this depends upon what? Pressure of solution. Sorry, solute na pressure of solvent. सॉल्यूट ना सॉल्वेंट कहा ऊपर डिपेंड करिवो ऑब्वियसली जेतोटा P नॉट ता तुम्हारा सॉल्वेंट दैट इज हाई हियर x1 so P is directly proportional to x1 तो एटा को हमें यार प्रीवियस टा को लेट मी राइट हियर एज इक्वेशन 1 एटा को इक्वेशन 1 बोली के दे देबा तापर एटा को इक्वेशन 2 बोली के दे देबा इक्वेशन 2 बोली के दे देबा ठीक अछि व्हाट इज x1 वेयर x1 होची वेयर x1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ x1 is the mole fraction of x1 is the mole fraction of x1 होची तुम्हारा mole fraction of कौन ना solvent x1 is the mole fraction of solvent अब P नॉट P तो हमको जाना अछि ठीक अछि P नॉट P तो जाना अछि ताले हमें एठी जदी हमें देखिबा कौन हबो ना the change in vapor pressure the lowering of vapor pressure has expression given by the lowering of vapor pressure has expression given by केते रहइबो यार एक्सप्रेशन केते हबो दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन बाय दैट इज योर डेल्टा P will be equal to P minus P naught कारण इनिशियली सर P naught minus P कारण इनिशियली P naught थिला फाइनली P हैला इनिशियली P naught थिला फाइनली P हैला P naught ru P हैला ओके तमें खाली यार से पिला गुडा गप्पी बारे लाइछन सो डेल्टा P will be equal to P naught minus P del P will be equal to P naught minus P fine so this is equal to P naught minus P वर्तमान जदि हम देखिबा P naught minus P so let me put it P naught रो वैल्यू ताले कोन बा P naught रो वैल्यू P naught पडिबो किंतु P रो वैल्यू कोन पडिबो ना x1 पडिबो P naught minus x1 so P naught minus x1 so this is equation 3 ना इक्वेशन 3 पर लिखबारो आ टिके एटा P नॉट टा कॉमन कर देबा ताले ये कोन हो 1 माइनस x1 अच्छा एटा हमें की प्रकार सॉल्यूशन नउचे की कहि परिबो एटा की प्रकार सॉल्यूशन बाइनरी ना टर्नरी ना क्वाटरनरी ना पेंटानरी ना छनारी ना हाफ ना हेक्टानरी ना कोन राजेश से कहले हां एटा लाइव क्लास नै एटा लाइव सेटिंग होची सत्य कथा ए सब ये के सब ये होचनी हां राजेश्वरी हाई हेलो छाडंतु जय जगन्नाथ बेलंतु के ओटे कहला देखा कैन समवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आकाशवाणी क्वेश्चन दीपिका साहू को पचारछुंदी आकाशवाणी क्वेश्चन माने कोन मते आंसर दियो एटा की प्रकार सॉल्यूशन मोहन कहले 20 नारी नाही रे बाबा गायत्री कहले बाइनरी वेरी गुड दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन एग्जैक्टली दिस इज योर यू कैन सी दैट द सॉल्यूशन इज योर बाइनरी सॉल्यूशन राइट दिस इज योर बाइनरी सॉल्यूशन बाइनरी हिले कोन हो 1 minus x1 will be equal to x2 it should be x2 let me write here equation number 3 so delta P will be equal to P naught into x2 what is x2 where x2 एटा किम दे आसला 1 minus x2 कारण x2 होची तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वेयर x2 होची मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो माने सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ की सॉल्यूट that non volatile solute जदि non volatile न लिखुछ प्रॉब्लम होई जिवो so this is your non volatile solute this is the non volatile solute so mole fraction of non volatile solute is x2 is the mole fraction of non volatile solute x2 होची
mole fraction of non volatile solute. ए यार गप गप खाली करूछ गपुआ पिला माने गपुडा माने यार देखो पाठ पढ़ा देखो गपुच कहीं समस्ते हाँ पाठ पढ़ा देखो फोकस कर पाठ साठ किसी ना खाली गप ये कौची कोडे अच्छु तू सी कौची तुम घर कोडे मु तते फोन करी तापर ये कौन चली सी कौची मु तते फोन करी ये कौची हाय सी कौची हालो सी कौची कौन खाइल ये कौची कौन शोइलनी तमे आज कौन पिंधिथिल केमिति अछ बोले भल ये सर टिके डिनर जीवा डिनर 9टा बेले जीवा केमिस्ट्री एग्जाम पर बायो एग्जाम अच्छी बट आईटी स्टूडेंट को पाई मैथ पढ़ेबे ओके पढ़ेबा ठीक अच्छी देखो यार सो x2 is equal to your mole fraction of non volatile solute x2 होची तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडी केउडा उतर कहला केंद्रापड़ा केडीपी माने केंद्रापड़ा सेटिंग चलाउतंदी हां एडे सेटिंग करिया को आछथि ना कि रुआ ए पाठाटा सर जाऊ पळेबा सर जिवो पाठाटा सरिया ऊपर देखो सर जिवो एई आउ कि समय पर सर जिवो देखो याडी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सो x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट x2 होची हमरो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हेला माने ता माने हमें तुम्हें कौन करिवो ना एटा को एबे तुम्हें कौन करिवो इक्वेशन 3 को नेकी पुट करिवो कोठी इक्वेशन 3 को नेकी पुट करिवो इक्वेशन 1 रे इक्वेशन 3 को नेकी इक्वेशन 1 रे पुट कले सो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 पुटिंग इक्वेशन एटा आउट के लिखिवार थिला एटा आउट लिखिवार थिला तो RLVP relative lowering in vapor pressure is del P by P naught this is equation 1 एटा को एमदी लिखिवार थिला del P equal to sorry RLVP is equal to your RLVP will be equal to the del P by P naught RLVP equal to del P by P naught हला ताले putting equation 3 in equation 1 putting equation 3 in equation 1 we get इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 रे पुट कले हमें कोन पाइबा कर देबा कर दे की जीवा हला एटलीस्ट RLVP सर जाऊ तापर जीवा ताले एटे कोन पाइबा ना RLVP will be equal to del P होची तुम्हारा केते ना P में del P होची तुम्हारा P naught multiplied by x2 P naught multiplied by x2 divided by P naught so it should be x2 is equal to mole fraction of solute again I am saying that 2 is the solute and 1 is the solvent so it आसी गला equation number 4 this is equation number 4 for dilute solution dilute solution पाई कोन हो कारण colligative property is measure of dilute solution ताले ये कोन हो x2 is equal to your कोन हो ना n2 divided by n1 plus n2 but n1 रा concentration बहुत अधिका किंतु n2 रा concentration कम dilute solution ना n2 रा concentration कम but n1 रा बहुत अधिका तेणु for a dilute solution x2 is equal to n2 by n1 n plus n2 and you can write here n1 is much less greater than n2 hence we can neglect n1 plus sorry we can neglect n2 in denominator then कौन आसीबो then हमरा आसीबो x2 will be equal to n2 by n1 तमे कहबे सर केमदी देखो 0.001 divided by 10 plus 0.001 10.001 दे डिवाइड करिया जा 10 द्वारा डिवाइड करिया से तेनु एटा कोन हे गेला एटा को हमें नेग्लेक्ट कर देला बुझी पालो ना का को बुझा पड़ला नि नेग्लेक्ट केम देला जदी न बुझा पड़ला मते कहबो so n2 by n1 ताले एटा को एटे पुट करले कोन आसीबो then you will get that RLVP relative lowering vapor pressure this is equal to केते आसीबो x2 will be n2 by n1 this is equal to n2 by n1 so this is the final expression n2 by n1
अच्छा इट इज योर इक्वेशन नंबर 5 व्हाट इज n2 n2 is w2 by m2 what is n2 so we know it लिखिबो that we know okay we know कौन तुम जानिच जान कि न जान लिखि नब n2 is equal to w2 by m2 w2 by gm w2 कारण m2 वर्ड आम यूज करवानी ठीक अच्छे बा m2 ही यूज करवा ये m2 ही यूज करवा बट m2 टा ये यूज करवा m2 एमडी यूज करुच्ची ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ठीक अच्छे एंड n1 इज इक्वल टू योर w1 by m1 w1 by m1 ओके मु m को ये यूज कली रेदर देन एई m टा को मु मोलारिटी बोली एई पार्ट रे फिक्स कर देछि तेनु मु एईटा को एई m को लिखिया बदल रे मु कोन लिखिली ना मु एई भलिया m एई भलिया m m m लिखिली तापरे देखो किए गोटे मते हेले लाइन मारलानी रे बापा किए गोटे मते हेले लाइन मारलानी रे बापा बापा रे देखा आड़े ताले ये इंटू हो गला n1 is equal to w1 by m1 n1 is equal to w1 by m1 हला ताले ये कौन है जीवा फर्दर यू कैन सी दैट ताले ये कौन आसीबो दैट rlvp will be equal to केते आसीबो ना n2 is equal to w2 by m2 divided by w1 by m1 so this is equal to कौन हबो ना w2 by m2 multiplied by m1 by w1 हला m1 by w1 ताले एठी तुम्हें फर्दर याकु पुणी लिखि परिबो केमदी ना दिस कैन बी आल्सो रिटन एज ताले एठी कोन हबो w2 by m2 पळेला एटा मल्टीप्लाई हो गेले m2 will be equal to how much it will be the w2 divided by w1 multiplied by m1 divided by rlvp relative lowering in vapor pressure एटा एग्जाम रे आसीबनी पिला माने एग्जाम पे एटा इंपोर्टेंट जमा न तेणु एटा केवल देखि जाइथिबो इंपोर्टेंट फॉर योर इक्वेशन नंबर 6 सो इक्वेशन 6 रु तुम पाई जिवो एक्सप्रेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एक्सप्रेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विश्वजीत कहले सार हसी मतलब फसी ना रे बापा सेमदी नहीं मु सब हसे रागिले भी हसे कांदिले भी हसे सोइले भी हसे गाइले भी हसे सब हसे केवल ठीक अच्छे एबे जिबा एडी सरीला तुम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आरएलवीपी वाला सेक्शन तापरे एडी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पई आमे नै जिबा मात्र 6 मिनिट ना 10 मिनिट ब्रेक नबा 10 मिनिट ब्रेक अच्छा हो प्रफुल्ल बेहरांग कथा मानिकी किंतु राति 10टा जाय क्लास करबा हला राति 10टा जाय क्लास करबा ए चैप्टर को कवर करबा कंप्लीट करबा ठीक अछि सो आकु डिटेल्स रे सबुडा कवर करबा तेनु आउ जस्ट मु एठी ब्रेक नोची लेट मी टेक ए ब्रेक लेट टेक ए ब्रेक फॉर अबाउट हाउ मच टाइम मु स्टॉप वाच टा कोन करली टाइमर कोन करली हां लेट मी टेक ए ब्रेक ऑफ योर तो माने केतोल खाइबो ना खाइबार जदि अछि ताहले ब्रेक नै जाउची गोटे केते समय 5 मिनिट मोर चार्ट पढ़ले मजा आ गया महांती जपन कले सर 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 आप बहुत क्यूट लगते हो ठीक है थैंक यू जपन बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू कोन अरे केते टाइम 5 मिनिट 20 मिनिट हबनी भाई 20 मिनिट हबनी 10 मिनिट नाले 5 मिनिट 10 मिनिट नाले 5 मिनिट यस संतोषिनी कहले 10 मिनिट लेट मी टेक 11 मिनिट समस्त कथा मान कि आ गोटे मिनिट ब्रेक 11 मिनिट बट 11 मिनिट दबा कथा नहीं एते बड़ा समय दबा कथा नहीं तेणु तुम माने संस्कृत मैराथन हबनी
11 मिनिट ब्रेक नौ 11 मिनिट ब्रेक
अगेन जय जगन्नाथ। चलो आरंभ करवा क्लास। आ 7 सेकेंड कौन जे 7 सेकेंड जल्दी जल्दी पढ़ा फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ा। वेलकम 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 अगेन वेलकम अगेन। खाई पी सब आसिल ना नहीं 32 जन पिला अच्छा खाई पी सब आसिल ना नहीं जल्दी जल्दी क्लास करवा जल्दी जल्दी पढ़ा है। तो आम देखा जे व्हाट डू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़े एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिते तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर जिते तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर वेपर प्रेशर कमी जाए तेणु सी कौन हो जाए ना तार आटमोस्फेरिक प्रेशर अधिका हवा दरकार पड़े तेणु सी कौन हो जाए ना बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज हुए। बॉइलिंग पॉइंट तुम इनक्रीज हुए बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज हुए जिते तुम्हें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कले कोठी सॉल्वेंट रे वेपर प्रेशर तुम्हारा बढ़ी जाए जहाद्वारा बॉइल वेपर प्रेशर कमी जाए बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ी जाए। तो तुम्हें जब लक्ष्य कर सॉल्वेंट रही सॉल्वेंट सहित ये आटमोस्फेरिक प्रेशर एक्जाक्टली मिसिला सो ये तुम कौन आसला ना सॉल्वेंट सहित आटमोस्फेरिक प्रेशर मिसवार यहाँ एक्जाक्टली तुम कौन आसीगला दिस विल गिव राइज टू योर द थिंग इज विल गिव राइज टू ये कौन हम ना यहाँ हूँ तुम बॉइलिंग पॉइंट जो द टेम्परेचर एट विच द atmospheric pressure becomes equal to the vapor pressure। atmospheric pressure vapor pressure समान हम सेटा कहबा हमें boiling point। so हमें जो देखिबा elevation in boiling point has expression given by delta T b is equal to TBS minus TB naught। TBS minus TB naught। so boiling point of solution minus boiling point of your solvent boiling point of pure solvent ठीक अच्छे। so जदि हम देखिबा delta TB experimentally देखाइछि गोटे गोटे तुमरो गोटे डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा टीबी हम कौन ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो तुम्हें लक्ष्य कर देख ये कौन रही ना ये तुम्हें लक्ष्य कर टीबी नॉट ये टीबीएस ए दीटा डिफरेंस हो तुम डेल्टा टीबी दिस डिफरेंस इज नोन एज योर डेल्टा टीबी दिस डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा टीबी। ए डिफरेंस को हमें कहबा डेल्टा टीबी ए डिफरेंस को हमें कहबा डेल्टा टीबी ओके फाइन। तापर हम जीवा नेक्स्ट पढ़िबा जल्दी जल्दी आज पढ़िबा डेल्टा टीबी। ताले हमें एठी जदी देखिले डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। व्हाट इज मोलालिटी? मोलालिटी हैज द एक्सप्रेशन दैट इज गिवन बाय दैट इज योर W2 divided by molecular mass of solute into 1000 divided by W1 ठीक अछि। दिस इज योर लेट मी राइट इट इज एज इक्वेशन नंबर 2। एटा इक्वेशन नंबर 2 होइछि ताले एटा इक्वेशन नंबर 3 हबो। इक्वेशन नंबर 3 हेले ताले तुमे एटे कोन पाइबो ना दिस इज योर मोलालिटी दिस इज स्मॉल m ओके फाइन दिस इज स्मॉल m हैला। तेनो स्मॉल m को भलो भाव रे लिखिबो स्मॉल m एंड दिस इज कैपिटल M बट एई भलिया लिखिबो कैपिटल M को। तो दीटा m भितरे डिफरेंस बुझी परछो ना स्मॉल m और कैपिटल M कारण कंफ्यूज हवन दिस इज स्मॉल m। तो पुटिंग इक्वेशन 3 एटा इंपोर्टेंट पिला माने पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट कौन पाइलो ना डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m थिला। सो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू योर kb into m। what is kb? kb is the molar elevation constant equation number 4। what is kb? kb is the molar elevation constant where kb is molar elevation constant where kb is molar elevation constant। kb is the molar elevation constant। kb होची molar elevation constant right। kb is the molar elevation constant हैला। ताले एटी तुमे जदी लक्ष्य करिवो मोलालिटी एटा फार्मूला पकेले ताले डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू हाउ मच डेल्टा टीबी आसी जीवो कोन ना केबी इनटू मोलालिटी फार्मूला अनुसार W2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय W1 इनटू 1000 बाय W1 हैला। किंतु हमको दरकार मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दरकार हेले तुमे कोन लिख परियो दैट m molecular mass of solute will be equal to केते आसीबो this will be equal to ना W2 into 1000 into kb divided by delta W1 into delta TB
This is equation number 5. So from equation number 5 ru तुम ये पाइल कौन जे ना इक्वेशन नंबर 5 रू पाइल जे जहाँ पाइबा कथा पाइल आम कौन ता पाइला कथा पाइब ताकू रखिबो पाखरे हो. So from equation 5 we get that from equation 5 we can say that the molecular mass of solute is directly proportional to molecular mass of solute is directly proportional to molecular mass of solute is directly proportional to कौन हबो ना mole fraction that is mole fraction of molecular mass of solute is directly proportional to mole fraction of molecular mass of solute is directly गोटे भूल हो गला is inversely proportional to it should be inversely sorry पिला माने extremely sorry is inversely proportional to the molecular mass of solute is inversely proportional to the delta TB that is your change in boiling point delta TB सहित inversely proportional रहबो delta T सहित inversely proportional रहबो so that's why hence it is a colligative property एटा important question पिला माने एटा important ए वर्षर आकाशवाणी क्वेश्चन एक वर्षर आकाशवाणी क्वेश्चन तुम माने याकू जम्मा भूलिबो नाही कोडा डेल्टा टीबी इज ए colligative property डेल्टा टीबी सेत में हमर ओटे colligative property नेक्स्ट टाइम जीवा जे व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड कोन तुमे लिखिबो ना प्रेशर बढ़ेले प्रेशर जेतबेले तुमे बढ़ेबो प्रेशर व्हेन इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस प्रेशर व्हेन इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ठीक अछि सो प्रेशर व्हेन इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट pressure when increases the boiling point decreases pressure when increases the boiling point decreases ओ भूल कर देली boiling point decreases मो एबे किस समय अगर कहतली जे प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट से तो डिक्रीज हो ठीक अछि pressure will be inversely proportional to boiling point fine next question जीवा जे which of the following has higher vapor pressure at the same temperature एमान भितर वेपर प्रेशर कार सबुठ अधिका कहलो CH3OH अछि बॉइलिंग पॉइंट 64.5 डिग्री इथेनॉल अछि 78.3 डिग्री कार वेपर प्रेशर सबुठ अधिका दिवाकर पचले मो ना कोन मो ना होछि पूर्णचंद्र पंडा एबे जाय डॉक्टर लागिनी डॉक्टर लागिया पछरे एबे धाउछि मु सो लेट मी राइट हियर by increasing vapor pressure the boiling point of liquid decreases decrease है और आसी कहले आप इग्नोर रे कह रहे हो तब से कौन इग्नोर करेगा तो ये जदि तुम्हें लक्ष्य कर मु पढ़ेबी ना कोर्स मु भी कंप्लीट करिवार अछि ध्यान देकी देखो मिथानॉल रो बॉइलिंग पॉइंट एतिकी किंतु इथेनॉल रो बॉइलिंग पॉइंट एतिकी तेनु तुम्हें पचराइछि जे हायर वेपर प्रेशर कहार अधिका हबो हायर वेपर प्रेशर ताहार अधिका हबो जार बॉइलिंग पॉइंट कम रहबो बॉइलिंग पॉइंट कार कम इथेनॉल सो मिथानॉल इज द राइट आंसर मिथानॉल रो वेपर प्रेशर कम रहबो ठीक अछि नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन What do you mean by elevation in boiling point? Derive the relationship between elevation in boiling point and molecular mass of solute. एटा ऑलरेडी डिराइव हे सारची ऑलरेडी मु कहि सारची तुमे माने जदी लक्ष्य करिवो ए क्वेश्चन एबे किस समय अगर मु पढोतली तो पेज नंबर दिस इज योर पेज नंबर 56 पेज नंबर 55 सॉरी पेज नंबर 55 राइट पेज नंबर इज 55
पेज नंबर 53 रु पेज नंबर 55 पेज नंबर 53 रु पेज नंबर 55 रे एक्सप्लेन कराई छी ओके सो इट इज गिवन इन पेज नंबर 53 ru page number 55 right. An aqueous solution of glucose having molecular mass is 180 gram containing 12 gram of it is dissolved in 100 gram of water was found to boil at 100.34 degrees Celsius while the boiling point of pure water is 100 degrees Celsius. Calculate the molar elevation constant for water. Molar elevation constant for water kete हमको ये calculate करियो को है. So we have to find out the molar elevation constant for water. Molar elevation for constant for water हमें केते कैलकुलेट करिवार अछि ताहाले एटे कैलकुलेट करियो गेले कोन करबा ना हमर रहिछि तुमे देखिबो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज एम रहिछि 180 ग्राम एम होछि 180 ग्राम ग्लूकोज रो दे दिछि 12 ग्राम ऑफ इट इज W दियाछि W1 दिस इज योर W2 ग्लूकोज माने W2 हेछि केते 12 ग्राम W2 हमर 12 ग्राम इज डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर सो W1 होछि तुमरो 100 ग्राम W1 is 100 gram of water and found to boil at 100.4 degree Celsius 100.34 degree Celsius whereas the boiling point of pure water TB naught kete rahichi that is 100 degree Celsius whereas TB solution kete rahichi that is 100.34 degree Celsius. So if you want to find out the delta TB it should be TBS minus TB naught so it should be 100.34 minus 100.34 minus 100 so it is 0.34 degree Celsius 0.34 degree Celsius 0.34 degree Celsius ये कितना होगा ना this is equal to your 0.34 degree Celsius this is equal to 0.34 degree Celsius degree Celsius or degree Kelvin will same degree Celsius degree Kelvin same रहिबो delta TB रो डिग्री केल्विन डिग्री सेल्सियस सेम रहबो ओके ताहले हमें जब देखिबा एटी कोन होबो ना मोलार एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर मोलार एलिवेशन कांस्टेंट केते बाहर करबा ना मोलार एलिवेशन कांस्टेंट बाहर करिया बोले हमें फार्मूला बाहर करबा फार्मूला कोन थिला ना फार्मूला इज इक्वल टू योर डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी किंतु हमको केबी बाहर करियार अछि केबी बाहर करियार सो डेल्टा टीबी 0.34 व्हाट इज केबी जाना नहीं मोलालिटी कोन मोलालिटी होछि तुम्हारा W2 डिवाइडेड बाय molecular mass okay molecular mass into 1000 divided by W1 into 1000 divided by W1 okay तो एको जदि हम सॉल्व करबा एको सॉल्व करले केता हो ना 0.34 will be equal to kb multiplied by W2 रो वैल्यू केते W2 रो वैल्यू होची तुमरो 12 molecular mass केते 180 into 1000 divided by W1 केते W1 होची 100 तेनु 100 को 1000 कटिला तेनु 10 हला 10 को 80 कटिला 18 हला 12 by 18 6 रे काटले 6 दुगुणे 6 तिरकी तेनु kb into 2.3 so kb will be equal to 0.34 into 3 by 2 0.34 into 3 by 2 माने केते हबो 3 चौक 12 2 रे काटले 17 17 तिरकी 51 so it is 0.51 kb is 0.51 यूनिट लिखिबा को जमा भूलिबनी यूनिट कोन हबो ना डेल्टा टीवी रो यूनिट होची केल्विन ठीक अछि आ एपटे ग्राम डा जीव केल्विन केजी मोल इनवर्स so it is Kelvin kg mole inverse कारण ए टोटल रो यूनिट होची kg ए टोटल रो यूनिट एपटू जेतोल जीव kg हिजो सो Kelvin kg mole inverse ए तमे माने पढुनो कांगी यारसोड कमेंट करछ हां 10 टा बेले क्लास करबो ठीक 10 टा बेले क्लास करबो आज ऑलरेडी मु गैप देछि 15 मिनिट 10 टा बेले क्लास करिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिराइव द रिलेशनशिप इन ऑलरेडी डिस्कस्ड कर रिसर्च द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस वन कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया एटा तुमे सेम वे रे कर परिवो फार्मूला पुट करिवो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास kb multiplied by molecular mass calculate करिवो calculate करिकि चेक करिवो जे हेइ जिवो एटा
केबी ऑलरेडी देछि मॉलिक्यूलर मास तुम जब देखिबो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर माने टीबी नॉट देछि टीबी नॉट एठी केते रहिछि टीबी नॉट इज 100 डिग्री सेल्सियस देन कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aqueous सॉल्यूशन तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aqueous सॉल्यूशन माने टीबीएस पचरा छि टीबीएस विल बी इक्वल टू टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी केमती बाहर करिवो डेल्टा टीबी बाहर करिवो केबी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मोलालिटी केमती बाहर करिवो ना केबी मल्टीप्लाइड बाय W2 होची तुम्हारा W2 डिवाइडेड बाय m into 1000 by W1 तो केबी रो वैल्यू रही 0.56 into W2 होची केते W2 होची तुम्हारा 6 ग्राम ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इडे बाहर करिवो केते 14 216 1 12 16 14 216 तो 16 32 48 12 60 ग्राम तेणु एटा 60 आसीबो इनटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 केते देखिबो W1 होची तुम्हारा 200 आको सॉल्व कले तुम्हें ऑटोमेटिक पाई जिवो डेल्टा टी रो वैल्यू जहा आसीबो ताको एटे पुट कले आंसर आसीबो सॉल्व करबा बुझी गला ए सब गपुच कोन पिला उडा हां खाली गपुचंदी देखा गाडे बाजे गपी पिला नेक्स्ट इडी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aqueous सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया सेम क्वेश्चन आस्ती रिपीट तो ये तुम्हें जो 2018 रे आस्तिला या प्रीवियस तेणु ये गोटे प्रकार आकाशवाणी क्वेश्चन ए क्वेश्चन रा सेम रहिछि आकाशवाणी क्वेश्चन ठीक अछि सो दिस इज द आकाशवाणी क्वेश्चन ए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहिछि तुम्हें चेक करि परिबो ए क्वेश्चन रो आंसर ऑलरेडी हमें पैटर्न मु बते देथिली सेम क्वेश्चन ऑलरेडी 2006 रे आस्तिला पुनी 2018 रे आस्तिला एबे पुनी 2026 रे आसीबार संभावना अछि ठीक अछि सेम क्वेश्चन तेनु रिपीट कहि छैछि तापर देखिबा राइट हाउ विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेजरमेंट कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0. तो एडा ऑलरेडी डिस्कस हे सारछि एडा ऑलरेडी डिस्कस करि सारछि तेनु मु कहि रखुछि जे ए वर्ष नॉन एडा बॉइलिंग पॉइंट इज इंपोर्टेंट ए वर्ष बॉइलिंग पॉइंट इंपोर्टेंट कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर आउ इट डिसॉल्व्ड इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज दिस वन मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर 100 ग्राम ऑफ एसीटोन इज 17.2 डिग्री सेल्सियस ता माने 100 ग्राम एसीटोन पिछा एति के आछि तो एडा कोन डाटा केमदी सॉल्व करियो मु कहि दोछि फाइनल बाकी तमे निजे करिवो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर केते ग्राम रहिछि कैम्फर रहिछि हमर 0.456 ग्राम ए बारंबार गपिबा बंद कर पाठ ऊपर फोकस कर कि एडा भाषा ए सब अभद्र भाषा सब कहउछ हां रो ब्लॉक कर जीवो फोकस ऑन द क्लास ओनली क्लास ऊपर ही फोकस करो जार फोकस करियो नहीं बाहर को चलो केवल पढ़ा ही आसे सत कथा तुम मान को पढ़ाई ही आम मैंने आसचु एत दूर रू आ तुम मैंने ये बातागानी कर कौन हम बातागानी कहीं करनी पाठ उपर फोकस कर जो डाउट हम पचार नोट धरिकी लिखा आरंभ कर ठीक अच्छे राइट हाउ विल यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेजरमेंट ठीक अच्छे ये डिस्कस कर सारे कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर जदि हम देखा W2 देछि W2 इज 0.456 ग्राम आउ कैम्फर मॉलिक्यूलर मास कहछि मॉलिक्यूलर मास इज गिवन एज 152 ग्राम एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा गोटे एभलिया क्वेश्चन किंतु एटा आसीबनी dissolving 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन रो W1 होची 31.4 ग्राम आउ कोन रहिची ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज दैट इज TB नॉट होची 56.3 डिग्री सेल्सियस द मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर 100 ग्राम ऑफ एसीटोन so Kb for 100 ग्राम ऑफ एसीटोन पाई Kb रो वैल्यू केते the Kb value of Kb is given as your 17.2 degree Celsius 17.2 degree Celsius but
What is the Kb then? Then Kb is equal to your 17.2 divided by 100. So this is equal to 17.2 divided by 100. And the unit is Kelvin kg mole inverse. Kelvin kg mole inverse. Kelvin kg mole inverse. Kelvin kg mole inverse it gram आसीबो. Kelvin gram mole inverse. kg तो आसीबोनी. Kelvin gram mole inverse. So here you will get Kelvin gram mole inverse. Okay. बस याकू पुट कला पर केबी रो वैल्यू पळे आसला तापर तुमे यूज करिवो फार्मूला दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी तापर तुमे एडी पाई जिवो टीबीएस इज इक्वल टू सेम पैटर्न टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी करिवो करिकी देखिवो चेक करिवो पिला माने घरे एगुडा को करिवो प्लीज ठीक अछि एगुडा को न कले तुमे माने आगु को केमदी बढ़िवो जे समस्ते तमे माने आगु को बढ़िबा पई हम एते परिश्रम करछु हला Raoult's law and solution containing 2.4 gram of a substance in 25 gram of water boiled at 100.8 degrees Celsius at 1 atm pressure. Calculate the molecular mass of the substance. Kb for water is given as this one. 2002 रे long question आस्तिला 2002 रे इटा long question रे आस्तिला. So हमारा कौन रही ना solution of 2.4 gram of a substance in 25 gram of water boiled at 100.8 degrees Celsius at 1 atm pressure. जी किंतु ये केबी रहीनी केबी फॉर वाटर दिया 0.5 केजी केल्विन केजी मोल इनवर्स केल्विन केजी मोल इनवर्स रही तेणु ये तुम्हें जदि लक्ष्य करबो एठी तुम्हें जदि लक्ष्य करबो कोन रही स्टेट्स राउल्ट्स लॉ ऑलरेडी डिस्कस्ड क्लास रे भी कि समय आगु हम डिस्कस करछे जे कोन थिला राउल्ट्स लॉ की कहबो राउल्ट्स लॉ कोन थिला राउल्ट्स लॉ की कहउथिला राउल्ट्स लॉ कोन थिला राउल्ट्स लॉ कोन Raoult's law कौन कि कहबो Raoult's law कौन Raoult's law कौन थिला so a solution of 2.4 gram of a substance in 25 gram of water 25 gram of water boiled at 100.8 degrees Celsius at 1 atm pressure calculate the molecular mass of the substance so तुम जदि देखिबो एडी कोन रहिछि W2 होछि तुम्हारा 2.4 ग्राम M2 पतराइछि M पतराइछि फाइन आ कोन रहिछि ना W1 रहिछि 25 ग्राम W1 होछि तुम्हारा 25 ग्राम W1 होछि 25 ग्राम तापर कोन रहिछि ना तापर तुमे जदि लिखिबो जे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कहैछि बॉइलिंग पॉइंट माने TBS is given as 100.8 degrees Celsius and you know that TB naught for water is 100 degrees Celsius सेठू आसीगला डेल्टा टीबी बहुत सुंदर बढ़िया उत्तर देले और अछि दिस द राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट Vp ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन बहुत सुंदर बहुत बढ़िया कीप इट अप सो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू TBS minus TB naught दिस इज इक्वल टू योर डेल्टा टीबी ताले TBS minus TB naught हेले दिस इज इक्वल टू 0.8 डिग्री सेल्सियस दिस इज 0.8 डिग्री सेल्सियस 0.8 डिग्री सेल्सियस आसीगला डेल्टा टीबी रो वैल्यू 0.8 डिग्री सेल्सियस आसीगला फर्दर तुम्हें इठी यूज कर परिबो केमदी फार्मूला दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी ते अनुसार यूज करके तुम्हें इठी बाहर कर परिबो केबी रो वैल्यू ऑलरेडी दिया हिची बाहर कला पर डेल्टा टीबी बाहरला डेल्टा टीबी ऑलरेडी दिया हिची से अनुसार तुम्हें मोलालिटी को यूज करके मोलालिटी रो तुम्हें इठी मॉलिक्यूलर मास बाहर कर परिबो m2 will be equal to how much m2 will be equal to this is equal to your W2 into 1000 into kb divided by this is equal to your W1 into delta TB ए फॉर्मूलाटा अप्लाई करबो कले पळे आसीबो ए फॉर्मूलाटा अप्लाई कले तुम्हारा आंसर पळे आसीबो हला ठीक अछि अब जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढिबा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन एट 3 is 353.2 kg एटा सेम पैटर्न तुमे निजे कर परिबो चेक यू कैन डू होमवर्क एटा तुमे निजे होमवर्क घरे प्रैक्टिस कर परिबो बॉइलिंग पॉइंट रो क्वेश्चन आसीबो गारंटी बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन निश्चय आसीबो सो you should try at home हला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट आछि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोन जतबेले हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करू गोटे सॉल्वेंट रे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करू 10टा बेले क्लास सरीबो तेणु ए चैप्टर को भलो भाबरे समस्त फोकस करो पिला संख्या धीरे धीरे कमी गलानी
आई एम ऑल्सो गेटिंग डिमोटिवेटेड सत कथा पिला माने पिला थिले ही पिला को नहीं कि आम पढ़ू ना तुम मैंने जदि गपिबा आरंभ करियो तुम जदि पढ़ा आरंभ न करियो ताले आम मैंने डिमोटिवेट हो जिवो सो प्लीज काइंडली फोकस तो मोर प्रश्न थिला मु पूरा आरंभ रु जाउछी पूरा आरंभ रे जो प्रश्न पचारथिली जे किए मते कहि परिबो जे which type of solution the brass is brass गोटे की प्रकार सॉल्यूशन brass गोटे की प्रकार सॉल्यूशन के कहबो brass गोटे की प्रकार सॉल्यूशन काली मॉर्निंग रे क्लास हबो सुभद्रा brass गोटे की प्रकार सॉल्यूशन brass गोटे की प्रकार सॉल्यूशन brass गोटे की प्रकार सॉल्यूशन ब्रास गोटे की प्रकार सॉल्यूशन के कहि परिबो ब्रास गोटे की प्रकार सॉल्यूशन आंसर मी ब्रास गोटे की प्रकार सॉल्यूशन ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक वेरी गुड औरती कहले जे सर बाइनरी सॉल्यूशन ओके बाइनरी सॉल्यूशन वेरी गुड सो ब्रास इज ए बाइनरी सॉल्यूशन ओके कॉपर 88% जिंक 12% वेरी गुड अच्छा मते कहबो कि मते के कहबो जे द प्रॉपर्टी which depends upon the amount of solute irrespective of its nature is known as which solution which property जो प्रॉपर्टी कौन करे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करे ताको ई प्रकार प्रॉपर्टी कहू देखिबा नेक्स्ट बढ़िया बहुत सुंदर बढ़िया कीप इट अप गुड बहुत बढ़िया आंसर जे ताको हमें कहू कि प्रकार ये रहउछु मॉर्निंग रे हमें खाली 8टा बेले क्लास करूछु पुनी मॉर्निंग रे 8टा बेले क्लास करबा हला मॉर्निंग रे 8टा बेले क्लास करबा वेरी गुड ओरा कहले सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत सुंदर ओरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया सो व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू ए सॉल्वेंट गोटे सॉल्वेंट जेतला हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करू तार फ्रीजिंग पॉइंट कौन हो जाए डिक्रीज हुए बॉइलिंग पॉइंट कौन हुए जेतेबेले हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करू बॉइलिंग पॉइंट कौन हुए कार्तिक बढ़िया सुंदर आंसर देले सस्मिता सुभद्रा बहुत बढ़िया जगन प्रकाश दीप्तिमयी कृष्ण भक्त आउ ओम पाणिग्राही बढ़िया औरासी बहुत सुंदर आंसर देछन सुश्री स्वयं प्रभा पाढ़ी महांती सॉरी सुश्री स्वयं स्वप्ना महांती आउ आर्केथिक बहुत बढ़िया डेमन कोड कहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तब कहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लास स्टैटिस्टिक क्लास हबनी ओके इंक्रीजेस वेरी गुड कृष्ण भक्त कहले इंक्रीज हबो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हबो औरासी कहले इंक्रीज हबो एग्जैक्टली जेतेबेले हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करू बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुए बहुत बढ़िया औरासी एवं कृष्ण भक्त ठीक उत्तर देले जे हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करू तुमरो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुए एग्जैक्टली ठीक उत्तर सो हमें एठी जदी देखिबा जे कोन होची ना फ्रीजिंग पॉइंट किंतु एठी डिक्रीज हुए एठी कोन हुए ना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुए दिस इज बिकॉज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट blocks the freezing of the solvent at the surface area so surface area रे से कौन करे ब्लॉक कर दिए से तई तुम्हारा freezing point कौन जाए कम जाए and the expression for depression in freezing point is given by delta TF is equal to TF naught minus TFS तो तुम्हें देखि पारछो एडा होची सॉलिड रो फ्रीजिंग एडा होची सॉलिड रो पॉइंट एडा होची तुम्हारा सॉलिड रो दिस इज द पार्ट ऑफ सॉलिड एक्चुअली ये होची सॉलिड रो पार्ट किंतु एडा होची तुम्हारा सॉल्वेंट रो एडा होची सॉल्यूशन रो सो सॉलिड सॉल्वेंट जेतोले टच कला दैट इज नोन एज योर डेल्टा टीएफ नॉट आउ सॉल्यूशन सॉलिड जेतोले टच कला दैट इज नोन एज टीएफएस आउ से डिफरेंस को हमें कहबा डेल्टा टीएफ से डिप्रेशन को हमें कहबा डेल्टा टीएफ से डिप्रेशन को हमें कहबा डेल्टा टीएफ कार्तिक पचाले सर आकाशवाणी केबे देबे आकाशवाणी ऑलरेडी चालीची क्लास मझिरे मझिरे पढ़ाउची आकाशवाणी ऑलरेडी चालीची क्लास मझिरे मझिरे पढ़ाउची अच्छा मते बर्तन कुह जे मते बर्तन कुह द सॉल्यूशन व्हिच ओबेस राउल्ट्स लॉ इज नोन एज दिस जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करे ता कोन कहै छै जल्दी कुह राउल्ट्स लॉ को जे ओबे करे ता कोन कहै छै राउल्ट्स लॉ को जे ओबे करे ता कोन कहबा ओके सो देखिबा जे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कोन ना टीएफ नॉट माइनस टीएफएस
TF naught minus TFS. TF naught is equal to your the freezing point of pure solvent, and TFS is the freezing point of pure solution. Sorry, total solution. And it is found that the depression in freezing point is directly proportional to molality for a dilute solution. Again, delta TF is directly proportional to M. This is again M. So delta TF will be equal to how much? This is equal to your W2 by this is equal to W2 by molecular mass into 1000 by W1. And again AD gote ame lekhiba, this is your again ame ete lekhiba, this is equal to your proportionality hate dele, this is equal to KF. So delta TF will be equal to this one, delta TF will be equal to this one, right? Delta TF ର value एतिके आसीबो हला W2. हाँ, what is W2 सब गुडा न लिखिले मार्क कटि जिवार संभावना रहिछि. where KF होछि तुमरो मोलाल डिप्रेशन, मोलाल एलिवेशन, मोलाल डिप्रेशन एलिवेशन, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट बा मोलाल फ्रीजिंग कांस्टेंट. ठीक अछि बा मोलाल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मोलाल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बा मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहू. आउ कोन आउ तुमरो W2 होछि. आउ तुमरो ध्यान देकी देखो, समस्ते क्लास मझिरे ध्यान देकी देखो. बहुत बढ़िया आइडियल सॉल्यूशन. सस्मिता यूट्यूब कहले सर आपण को क्वेश्चन 2025 रे आसीथिला. यस आसीथिला. तो W2 इज इक्वल टू कोन बना, W2 इज इक्वल टू W2 is weight of solute. तमे तुम सीनियर मान को पचारि परिबो केमिस्ट्री क्वेश्चन आस्तिला कि नहीं. एंड W1 होची तुमरो कोन, W1 होची तुमरो weight of solvent होची W1, weight of solvent होची W1 हैला. एंड व्हाट इज M is the molecular mass. M is the molecular mass of कार molecular mass. This is the M is the molecular mass of solute. M is the molecular mass of solute, and Kf is the molar elevation constant. All these things. Now you can find out that what is M. M will be equal to your, that is W2 into 1000 into Kf divided by W1 into delta TF. This is the expression for molecular mass. एगुडा को एग्जाम रे जदि पचारिबो फाइंड आउट द मोलिकुलर मास, डिराइव द एक्सप्रेशन, ए जाय करिवो. जदि तुमको डेल्टा टीएफ रो एक्सप्रेशन पचारिबो एडा करिवो. छाडी की जमा आसीबोनी, हला छाडी की जमा आसीबोनी. नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने तुम माने पई प्रश्न. नेक्स्ट क्वेश्चन मु गोटे स्लाइड सरला माने गोटे स्लाइड रे क्वेश्चन रो आंसर कहबी. स्लाइड रो आंसर तुम माने बढ़िया उत्तर दोछ. नेक्स्ट तुम माने पई प्रश्न. के मते कहि परिबो what is the solution which does not obey Raoult's law. जे Raoult's law को ओबे करूनी से प्रकार सॉल्यूशन को कौन कहबा. जेमिति जे क्लास को पाठ पढुनी, जे भलो रे मन ध्यान दोनी, से पिला को जेंदी कहबा एट Raoult's law जे ओबे करूनी. हाउ इज मॉलिक्यूलर मास, एटा ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर. एटा हमें डिस्कस करले एबे कि समय आगु डिस्कस करि सरचे. नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सो दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑस्मोटिक प्रेशर कोन पिला माने याकू रिलेट करके भी प्रॉब्लम आसी पारे. रिमेंबर याकू रिलेट करके देयर माइट बी ए प्रॉब्लम, देयर मे बी ए प्रॉब्लम, देयर माइट बी ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पार्ट. न्यूमेरिकल, दैट माइट बी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू तुम्हारा related to KF, delta TF, related to delta TF. Depression in freezing point को relate करके भी problem आस परे. So be careful. So osmotic pressure कौन, हमें जानी चो osmosis माने कौन. osmosis माने जेते बेले गोटे non volatile solute को हमें solvent रे add करू. जेतेबेले आमे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट रे ऐड करू, हमर ओडे सॉल्यूशन तयारी होय. सेही सॉल्यूशन पाखरे जेतेबेले ओडे डाइल्यूट सॉल्यूशन रखि देबा. कोन कहली मु सॉल्यूशन रखिली, सॉल्यूशन पाखरे मु डाइल्यूट सॉल्यूशन रखिली, पानी सॉल्यूशन. सो दिस इज योर डाइल्यूट सॉल्यूशन.
वर्तमान मते कुह ए सॉल्यूशन सहित डाइल्यूट सॉल्यूशन जेते मिक्स हे देबी किए कुआडे जीवो एडे किछि आउ एडे खाली गोटे कपड़ा रखि देली एडे गोटे कपड़ा रखि देले किए कुआडे जीवो कुह रघुनाथ बारिक कहले क्लास केतेबेले सरीबो क्लास ठीक 10टा बेले सरीबो किए कुआडे जीवो को पानी कुआडे जीवो पानी कुआडे जीवो पपुन गेमिंग कहले आई एम सिंगल तमे सिंगल पुरो कि मिंगल नुआ किंतु बोर्ड रे भल नंबर न आनले केही तुमको पचारिबेनी कारण बोर्ड रे नंबर आनिबा निहाती दरकार ता तुम स्किल को निहाती बढ़ाया दरकार सब बेले पाठ को बारंबार रिवाइज करथिया दरकार बोर्ड पर भी पाठ को मन रखथिया दरकार बहुत बढ़िया शुभलक्ष्मी किंतु कहले लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ना 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 रे शुभलक्ष्मी सेमिति हबनी हे औरा कहले हायर कंसंट्रेशन टू डाइल्यूट किरण महाराणा कहले आई लव यू किरण महाराणा का आई लव यू कहछ है क्लास भितरे हां धन्य डेमन गॉड कहले आई एम सिंगल हो सार बिजार लगुची बिजार लगे किसी होनी बिजार जदि लगुच कौन कर जीव घर जीव जदि आइस थी आइस आण आइस टे पकईदेव देहरे है आ लंका गुंड जब थी लंका गुंड टे आखिरे पकईदेव ताले तुम बिजार पूरा पलैब एक्जाक्टली शुभम कहले तार पपुन इज साउंड सार इज नॉट ओ माय गॉड सिलेक्शन क्वेश्चन ऑलरेडी दिखाई साई सत्यजीत तुम सिलेक्शन क्वेश्चन देखिबो चिनुस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बहुत सुंदर विश्वजीत कहले द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्लो करिवो कोडू कोडी की ना सॉल्वेंट फ्लो करिवो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन रु सॉल्यूशन आडगु सॉल्वेंट फ्लो करिवो डाइल्यूट सॉल्यूशन रु सॉल्वेंट आडगु किए फ्लो करिवो ना तुमरो वाटर फ्लो करिवो सो वाटर एडी फ्लो करिवो थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिस इज नोन एज योर ऑस्मोसिस ताको हमें कोन कहबा ऑस्मोसिस दी प्रकार ऑस्मोसिस पुनी दुई प्रकार गोटे एंडो गोटे एक्सो एंडो ऑस्मोसिस कोन ना एंडो होची तुमे पानीटा जदि भितर को जीवो पानीटा जदि भितर को जीवो एंडो पानी जदि बाहर को आसीबो एक्सो तो पानी भितर को जीवो माने कोन तार माने तम घरे कोन करबो तम घरे तुमको आज खाइबा को मन होची कोन चना आलू तरकारी माने मटर आलू तरकारी बा चना आलू तरकारी जदि खाइबार अछि कोन करबो जय बसंत सर की ओडे कहले ओके ठीक अछि चना आलू तरकारी करिवार अछि कोन करबो चना आलू तरकारी करिवार अछि कोन करबो के कहबो घरे तमे चना आलू तरकारी करिवार अछि कोन करबो मटर चना नै जीवो मटर चना नै की सर कोन करबो ता कोन करबो मटर चना को नै की पानी रे आगो गोटे दिन आगु भिजेइबो 8 रु 10 घंटा भिजेइबो भिजेला पर तापर ताकू इधर सीट कुकर रे हो बा तुमरो डेक्ची रे हो बा कड़े रे हो कोथरुटे पकेगी ताकू तुमे पुनी फ्राई एटसेट्रा करी प्रोसेस करी तरकारी करिवो चना आलू तरकारी मटर आलू तरकारी ठीक अछि सॉल्यूशन चैप्टर रघुनाथ बारिक हार्ड लागुची काहे कि मु तो पढ़ी आसिली केड़े सुंदर तो अरासी कहले चना को मु पानी रे रखिबो यस चना को जेतेबेले पानी रे रखिबो ना चना गुडाक सकाळु देखिला आडगु तांकर पेट फुली जाइथिबो चनार छोटिया पेट सुखी जाइथिबो मोहडा सुखी जाइथिबो पेटटा किन सकाळु फुली जाइथिबो एई जो फुलीला पेट को तमे कहबो एक्सोसिस दिस इज नोन एज एक्सोसिस किंतु तमे कोन करबो घरे आलू आको सिझेई दबो आलू को कोन कर दबो आलू को टिके सिझेई दबो तापर ताकू लूण पानी भितर रखिदब आलू को कोथरे करिवो सिझा आलू को लूण पानी भितर रखिदब देखिबो से आलू मुह सुखी जाइछि आलू सिझिकी जो फुलिकी थिला मुह पूरा सुखी जाइछि तो ये मुह सुखाडा होछि एंडोऑस्मोसिस हला एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस दीडी जाक होछि इंपोर्टेंट ठीक अछि एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस
ओके एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस ठीक अच्छे तुम मन रख मोर प्रति कथा मु शुणुची है बुझीगला एंडो कौन एक्सो कौन एवं देखा द प्रेशर एट व्हिच सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर जेति प्रेशर रे सी जाउथिबा ना सेटा को जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रेशर रे सी जाउथिबा दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें कहि परिबा दैट द एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ऑपोजिट एंड माने तमरो एठू सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन आडको कोन हला वाटर फ्लो हला मु कोन कली बंद कली ए वाटर आस ना बंद कली जो प्रेशर रे वाटर को बंद कली ना दैट इज नोन एज योर ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रेशर बंद कली दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर ओम पानी ग्रही कले सर आज केमिकल काइनेटिक्स करबानी कि केमिकल काइनेटिक्स करबा जब तुम माने साथ दबो पायल कहले एटा केमिस्ट्री में एटा किचन केमिस्ट्री अरे अरे और कहले सर फास्ट रु लास्ट जाय अच्छा देखिबो तुम बोर्ड रे भलो नंबर आनिबो न आनिबो मते कहबो हला एमिति सेमिति नुआ सेति भाई कहिचु तो ऑस्मोटिक प्रेशर होची सेही प्रेशर जोटी तुमरो फ्लो को बंद कर देबो एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली तुम देखिबो तीनटा लॉ रहिछ देयर आर थ्री लॉ चार्ल्स लॉ स्टेट that the vent of Charles law sorry खाली Charles law no vent of Boyle's law vent Charles law okay. So pi is directly proportional to V. V is equal to constant. Na. Pi is directly proportional to T. Sorry. Vent Charles law, vent Boyle's law. Vent Boyle's law कौन कहते ना vent और Boyle मिसिक करते that pi is inversely proportional to V. Pi is inversely proportional to V. Okay. So this is for 1 mole तामने हमें कोई परिवार that pi is directly proportional to T by V. So this is known as your vent of law. This law is known as vent of law. ए law को क्या गला vent of law. Vent of किसी नहीं से दिरा को मिसेई कर देले. चार्ल्स ये से तो मिसेई करते ले तो ये law जो गुड़ा का आसे ना यहाँ से तो चार्ल्स से तो vent मिसेई vent चार्ल्स law. आउ मोर भी गोटे इच्छा अछि मु भी गोटे law जदी देई परिबी जीवन रे के जानी भेंट सहित बॉयल्स मिसिकी ए लॉ कले भेंट एवं निजे हॉफ सहित मिसिकी भेंट ऑफ लॉ मिसी गले कले ठीक अछि सो आमे इटे लिख परिबा दैट पाई v is directly proportional to t so pi v is directly proportional to t pi v is directly proportional to t and for 1 mole this is equal to your pi v is equal to RT. What is R? When R is equal to proportionality constant. When R is the proportionality constant. R होची तुम्हारा कौन ना proportionality constant. R को हमें कोई बा proportionality constant. R is the proportionality constant. R is the proportionality constant. ताले इटी कौन जीवन ना pi is equal to sorry this is for 1 mole for n number of moles पाई कौन होबो ना pi v will be equal to nRT pi v केते होबो nRT ताले pi हे जीवो कौन n by v RT what is n by v ना number of moles per unit volume number of moles per unit volume माने कौन number of moles per unit volume माने होची सर CRT so pi is equal to CRT. What is C? C माने concentration. C stands for concentration. Okay, let me write it as equation 1 where C is the C माने कौन? C माने होची concentration of the solution in terms of molarity. मन रहिला कार डाउट रहिला पिला माने न देखि के को प्रैक्टिस करले बहुत बढ़िया देखो
न देखी प्रैक्टिस करियो कार डाउट अछि एठी डाउट अछि एनी डाउट अछि किछि डाउट अछि दिवाकर कहले सर यू आर जापान विथआउट फॉस्फोरस माने कौन ये प्रयास बेहरा कहले सर आपण राम गुरुजी कोचिंग रे पढोतले कि ओम पाणी रे कहले सर बसंत सर को डाकंतु हो डाकिबा श्रुति साहू कहले मु फास्ट टू लास्ट जाय अछि ओके बढ़िया अच्छा मोर वर्तमान प्रश्न जे प्रश्न होची व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पाई पाई रो एक्सप्रेशन कोन पाई माने ऑस्मोटिक प्रेशर रो एक्सप्रेशन कोन 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 सीमा रंजन पत्र कहले सर आपण ना कोन मन पूर्णचंद्र पंडा किछि टेक्नोलॉजी दियंतु टेक्नोलॉजी पाइबा बेले बहुत किछि दरकार जानिया को अच्छा देखो पाई इज इक्वल टू कौन फॉर्मूला सो पाई इज इक्वल टू बढ़िया बढ़िया उत्तर 84 कहले सीआरटी वेरी गुड पाई इज इक्वल टू सीआरटी पाई इज इक्वल टू सीआरटी पाई विल बी इक्वल टू सीआरटी पाई रो वैल्यू आसीबो सीआरटी पाई इज इक्वल टू सीआरटी ताले फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन पई तुमे जदी लक्ष्य करबा दैट पाई वैल्यू पाई इज विल बी इक्वल टू सीआरटी हे जिवो तो सत किंतु एठी तुमे जदी लक्ष्य करबा डाइल्यूट सॉल्यूशन रे ना एटा हबो देन c इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू n by v n माने कोन ना w2 डिवाइडेड बाय m into 1000 divided by v into rt then further कौन आसीबो m रो एक्सप्रेशन m will be equal to w2 into 1000 into rt divided by pi v so एठी तुमे देखि परिबो जे m is inversely proportional to pi so m is inversely proportional to pi कौन मत खोजुतला बेले हेबे क्लास रे खबर आइला कारण आपण सब डाकंतो बोले आपण कोन अंतर जे हे गेले ना कोन बा पूरा सिग्नल पूरा धरची पिलान करो ए प्रभु कोन आज सॉल्यूशन बदे साइडना तेरे पिलान को पूरा बने पानी कर दोचंती पिला तो सर कहले जे सर हमको आरंभ रो डिटेल्स पढा हम समय अछि पिला ने डिटेल पई ओके बहुत बढ़िया बढ़िया करछंती सर पिला ने भी पूरा फुल हाई जोश रे अछंती देखु छी मो 10 टा लानी 6 टा रो 10 टा लानी 4 घंटा लानी पिला फुल जोश रे अछंती पूरा फुल जोश रे पिला ने चलची क्लास तो टिके आपण भी जो माने ये कंप्लीट करंतु पाठ के ओडे गुड नाइट कहलानी के गुड नाइट कहलानी गुड इवनिंग रे गुड इवनिंग दुलो भी कहला गुड इवनिंग ओके 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 ठीक अछि आपण कंटिन्यू करंतु मो बेसी समय नो नै पिलाने तमरो शीघ्र शीघ्र सारियार अछि पाठ बहुत अछि ओके मोटिके खाली के ओडे कहला तो मन आटा देखिया पड़ाइले हला मन शांति ओम पानी रे मन शांति ठीक अछि कंटिन्यू कर ओके जीवा ताले m तुमे जदी लक्ष्य करबा m is inversely proportional to pi so you can find here that m is inversely proportional to pi m तुम्हारा pi सहित inversely proportional हैला ता माने एडी तुमे लक्ष्य करि परिबा जे pi also depends upon m तापर हमें जब देखिबा एठी तुम्हारा कोन रहिछि किछि क्वेश्चन रहिछि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर कोन ऑस्मोटिक प्रेशर कोन ना ऑस्मोटिक प्रेशर होची तुम्हारा ऑलरेडी हमें पढ़ी सारछे एटा ऑलरेडी डिस्कस हेई सारछि हाउ विल यू डिटरमाइन द molecular mass of a substance by this method already discussed heyi sarchi the osmotic pressure of 200 ml of aqueous solution containing 1 gram of protein at 27 degrees celsius is 2 into 10 to the minus 1 atm calculate the molecular mass of protein माने m calculate करियो कहैछि कोन calculate करियो कहैछि पुरा माने m calculate करियो कहैछि आ तुम्हारा r रो वैल्यू केते r is equal to 0.0821 liter atm Kelvin inverse mole inverse 0.0821 liter atm Kelvin inverse mole inverse हला ताले तुमे जदी लक्ष्य करबा एठी osmotic pressure of 200 ml of aqueous solution on 200 ml so b is equal to your 200 ml okay आउ कोन रहिछि
ना आउ रही W2 इज 1 ग्राम प्रोटीन W2 होची 1 ग्राम प्रोटीन प्रोटीन के खाउछ डेली कहीं देखिबा के डेली प्रोटीन खाउछ कोचिंग हमारे यहाँ पर है बरहमपुर में है वेयर इज द वेंट फैक्टर संतोषिनी आसीबो रुओ प्रोटीन के डेली खाउछ वेंट फैक्टर जेते बेले वेंट फैक्टर वाला इठी रहिबोनी अप्लाई होबोनी वेंट फैक्टर आगु अप्लाई होबो so R is equal to 0.0821 liter atm Kelvin inverse mole inverse so V is equal to 200 ml physical डेमन कहले सर फिजिकल एडसॉर्प्शन केमिकल एडसॉर्प्शन एटा आसीबो नाही एटा फिजिक्सन केमिसर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री आगो थिला एबे नाही तो W2 is equal to 1 ग्राम ताले हमें जदी एटी लक्ष्य करबा दैट व्हाट इज m will be equal to हमें एटी फार्मूला जानछे m रो फार्मूला कोन ना W2 into 1000 into RT W2 into 1000 into RT T जानिबा दरकार T होची तुम्हारा 300 केल्विन T होची 300 केल्विन डिवाइडेड बाय आउ कौन थिला ना डिवाइडेड बाय v फार्मूला थिला पाई v राइट हां डिवाइडेड बाय पाई v सो डिवाइडेड बाय पाई v सो डिवाइडेड बाय पाई v यू विल गेट डिवाइडेड बाय पाई v फॉर्मेट सो पाई मल्टीप्लाइड बाय v पाई होची तुम्हारा केते पाई ऑलरेडी गिवन रहिछि ना ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 200 ml इज 2 into 10 to the power minus 1 so pi is equal to 2 into 10 to the power minus 1 atm ताले इठी 2 into 10 to the power minus 1 पडिला हला आउ कोन पडिला आउ पडिला t रो वैल्यू 300 पडिला परे तमे सब सॉल्व करले कोन आसीबो ना 1000 w2 तो 1 into 1000 एटा 2 into तो सॉल्व कले केते हबो ना 1000 रु 2 शून्य कटि गला एठी केते हिजबो ना एठी हिजबो r जगह रे वैल्यू पकेबो r जगह रे वैल्यू पड़ले एटा r रो वैल्यू अछि 0.0821 सो 0.0821 इनटू t जगह रे केते पड़िबो 300 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power minus 1 v तो 2 हबो सॉरी v हबो 2 2 into 10 to the power minus 1 into 2 याको सॉल्व कले आसीबो तो एडा को सॉल्व कले केते हबो ना 0.081 एडा को सॉल्व करबो तुमे सॉल्व करके देखिबो एंड आंसर विल बी योर द आंसर इज फाइनल आंसर अकॉर्डिंगली तुमे पाइ जिवो ठीक अछि आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन तुमे निजे एडा कैलकुलेशन करके देखि परिबो तो 2 into 2 4 0.4 दिस इज 0.4 आसीला 0.4 एडा तथापि लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन कहीं मो आधा खंडिया करी रखिबी तो 3 1 3 ठीक अछि 3 1 3 देन 3 9 6 3 8 24 3 9 2 4 6 3 3 1 3 8 24 तो 2टा शून्य माने 8.21 सो 24.63 24.63 डिवाइडेड बाय 4 into 10 to the power minus 1 10 to the power minus 1 ऊपर गले 10 to the power 1 हेगला सो 10 to the power minus 1 ऊपर गले 10 to the power 1 हेजबो सेटा कोन हेजबो ना 246.3 डिवाइडेड बाय 4 सॉल्व करले केते 400 को 24 4 1 4 23 4 5 20 देन 4 30 4 7 28 तापर 20 4 5 सो 61.575 ग्राम एति के आसीना 61.575 ग्राम ए डेमन गॉड खाली कहउछन सर डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन केमिकल एडसॉर्प्शन नाही सिलेबस रे जमा नाही हैला गेम ओवर कार गेम ओवर केमिस्ट्री गेम ओवर कर दबो ओके बढ़िया ड्यूरेशन आपण एटा नाही सिलेबस रे डेमन गॉड ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा कौन रही क्वेश्चन देखा ये चैप्टर आज बहुत समय लगे देली पिला माने टू इक्वल सॉल्यूशन विथ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम जते बेले सेम रहबो दीज आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन आको आइसोटोनिक सॉल्यूशन को आजिबो जते बेले सेम रहबो ऑस्मोटिक प्रेशर ना ताको आजिबो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किंतु जदी जनकर हाई रहबो जार हाई रहबो ताको कोन को आजिबो हायर जार रहबो ताको आजिबो हाइपरटोनिक जार हायर रहबो ताको आजिबो
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ जार लोअर रहइबो ताको आजिबो हाइपोटोनिक जार लोअर रहइबो ताको आजिबो हाइपोटोनिक हाइपर हाइपो सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन it should be hypotonic solution fine this is hypotonic ऑलरेडी सरी गलानी भेंट फैक्टर ओके ए क्वेश्चन तुम्हें जब देखिबो सेम पैटर्न अछि याकू तुम्हें करिके आसीबो इंपोर्टेंट दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट सो दिस इज आकाशवाणी क्वेश्चन एटा गोटे आकाशवाणी क्वेश्चन एटा ई वर्ष पई इंपोर्टेंट आकाशवाणी क्वेश्चन निजे करिके आनिथिबो चेक करिवो देखिबो सेम आसीबो आंसर पाइबो तापर जिबा हमें नेक्स्ट भेंट फैक्टर एंड गिव इट्स एक्सप्रेशन व्हाट इज भेंट फैक्टर आई आउ 10 मिनिट पिला माने जो मझिरे 10 मिनिट गैप नहीं गले सिटमें टाइम पळेला अब 10 मिनिट प्लीज 10 मिनिट प्लीज आई रो एक्सप्रेशन कोन आई होची तुम्हारा कोन ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन and number of moles of electrolytes after dissociation sorry ऊपरटा आफ्टर हबो मुझे जल्दी रे भूल हो जाउछ दिस इज बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हैला बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो डिसोसिएशन केस रे बा तुम्हें हमें जदि कहि परिबो जे आई विल बी ऑलवेज इक्वल टू आई रो वैल्यू सबले कोन हबो ना ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल थाए आउटे थ्योरेटिकल थाए सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एंड मॉलिक्यूलर मास रे कोन हबो ना मॉलिक्यूलर मास रे आसीबो थ्योरेटिकल बाय एक्सपेरिमेंटल ओके फाइन बुझियला सो पाई एक्सपेरिमेंटल बाय पाई थ्योरेटिकल दिस इज इक्वल टू m थ्योरेटिकल बाय m एक्सपेरिमेंटल ओके ताले i रो वैल्यू आसिला i विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन जेते बेले तुम्हारा आयन रे डिसोसिएट हुए फॉर एग्जांपल हमें कहबा NaCl ताले से i रो वैल्यू 1 हबो फॉर एग्जांपल NaCl पई i रो वैल्यू होची 2 केमिति ना Na+ Cl- दीटा रही ताले I is less than 1 for एसोसिएशन पाई I रो वैल्यू कौन ना 1 एग्जांपल होची तुम्हारा एसिटिक एसिड पाई तुम जदि लक्ष्य करिवो एसिटिक एसिड पाई I रो वैल्यू होची हाफ फाइन एसिटिक एसिड पाई I रो वैल्यू होची हाफ नेक्स्ट हमें जीवा व्हाट इज द भेंट फैक्टर हाउ डज इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ एसोसिएशन केमिति डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेशन करिवारे हेल्पफुल हुए तो आई विल बी इक्वल टू केते आसीबो ना आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस डिग्री ऑफ एसोसिएशन ना सॉरी आई विल बी एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन तेनु एठे तुमको भेंट फैक्टर लिखि कि एसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखियो पड़िबो so let me write here degree of association so degree of association माने कोन ना degree of association माने हमें गोटे एग्जांपल ले परिबा CH3COH CH3COH दुईटा मोल्स थिला सी कोन हला गोटे डाइमर फॉर्म कला कोन कला गोटे डाइमर फॉर्म कला ठीक अछि एटा गोटे एग्जांपल एसोसिएशन जोड़े हुए एटा तुम्हें डिराइव करिया को पड़ियो नले मार्क पाइबोनी एटा डिराइव न कले मार्क जम्मा पाइबोनी तेनु डिराइव करिया को बाध्य तुम्हें हला हेले एटा एसिटिक एसिडटा तुम्हारा डाइमर फॉर्म कला अच्छा जदी तुम्हें इभलिया गोटे n नंबर ऑफ a नेथिबो ये कोन करियो गोटे पॉलीमर दबो इट विल गिव राइज टू ए पॉलीमर सेम पैटर्न देखो ये 2 माने n एटे एसिटिक एसिड माने a माने a और n माने 2 so it a dimer it a polymer so it is give rise to a polymer hele एटी तुमे जदी लक्ष्य करिवो suppose initially the concentration was c mole initially हला
ताले एपटे केते एपटे बिफोर एसोसिएशन 0 मोल थिला 0 मोल लिटर इनवर्स आफ्टर सम टाइम देखियो जे इट इज C minus C alpha alpha is the degree of association alpha is the degree of association तुम इडे पढ़ी थिबो तुम माने जदी पढ़ी थिबो कोठी ना तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम रे एडी डिटेल्स रे पढ़ाई छी 11th रे तेणु मु एटा को डिटेल्स रे कहूनी जे तुम्हारा डाउट रोची मते पचारिबो C minus C alpha जदी एडे डाउट रोची पर्टिकुलरली मते पचारिबो एडे किंतु एडे देखो एडे n मोल थिले एडे n माने एडे जदी दीटा थाउची ताले एडे गोटे मोल फॉर्म होची दीटा मोल सरले गोटे मोल फॉर्म होची सिमिलरली एडे n मोल सरले गोटे मोल फॉर्म होची ता माने एडे C alpha सरिला तेणु ये केते मोल फॉर्म होबो ना C alpha by n मोल फॉर्म होबो तो C alpha by n मोल फॉर्म होबो ठीक अछि C alpha by n मोल फॉर्म होबो एटा ध्यान देकी देखिबो ध्यान जे न देबो हैरान रे पड़िबो कारण एटा गोटे इंपोर्टेंट पार्ट तुमे माने एटा न बुझी पारले असुविधा रे पड़ी जाई पारो काले तो I होची कोन I will be equal to ना तुम्हारो I रो फार्मूला कोन थिला ना आफ्टर डिसोसिएशन केते रहची ना C minus C alpha plus C alpha by n फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल केते थिला ना इनिशियल थिला C इनिशियल इट वाज C ताले एटा केते हबो ना C कॉमन बाहर कर देले C कॉमन बाहर कर देले 1 minus alpha plus alpha by n divided by C so C cancel हो गले इडा आसीबो 1 minus alpha plus alpha by n 1 minus alpha plus alpha by n 1 minus alpha कॉमन कर देले 1 minus 1 by n 1 minus alpha कॉमन कर देले देखो इडे alpha कॉमन कर देले इडी minus alpha कॉमन कर देले इडे कोन हबो इडी minus 1 by n हबो तो minus 1 by n हबो जेतु n होची गोटे बड़ संख्या 1 by n माने इडा गोटे पॉजिटिव नंबर सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर I and alpha so you can use this by using the above equation use करिया द्वारा हमें कोन पाई परिबा we can get alpha from I alpha रो हमें I रो हमें alpha पाई परिबा this is the equation which is useful in calculating alpha ना एतिकी थ्योरी लेखिले हे जिवो स्मृति पचाले सर एतिकी थ्योरी लेखिबो कि एटा 2 मार्क बा 3 मार्क आसीबो तेनो एतिकी लेखिले हे जिवो सिमिलरली तुमे फोकस करो आकाशवाणी क्वेश्चन होची तुम्हारो कोन आकाशवाणी होची तुम्हारो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माने अल्फा सहित केमदी रिलेट करची सेटा पढ़ी के आसीबो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत इंपोर्टेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा सहित बहुत इंपोर्टेंट एटा देखि की जाइथिबो नहले हैरान हबो सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिथिबो when value of Hoff factor is less than 1 this shows that solute undergoes कोन हबो less than 1 हले एटा association हला depression of freezing point of for 1 mole urea 1 mole glucose 1 mole sodium chloride are in the ratio एटा बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने I सबुडा बाहर करबा यूरिया रा I वैल्यू यूरिया पई I रो वैल्यू हबो 1 ग्लूकोज पई I रो वैल्यू हबो 1 सोडियम क्लोराइड पई जब देखिबा सोडियम क्लोराइड को आयनाइज करले Na+Cl- ताली ये कोन हबो I रो वैल्यू हबो 2 I रो वैल्यू हबो 2 I रो वैल्यू इडे 2 आसीबो ताले इडे रेशियोडा कोन हे जिवो रेशियो इज 1:1:2 रेशियो आसीबो हमरो 1:1:2 एडा हबो सटीक उत्तर हला तापर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 एक्वस सॉल्यूशन इज हैव द हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एमान भितरु कहार सब हाईएस्ट हबो देखिबो I रो वैल्यू कहार अछि I रो वैल्यू इडे दुईटा Na+ गोटे SO4 2- तेनु I वैल्यू 3 NaCl रे गोटे Na+ गोटे Cl- तेनु I रो वैल्यू 2 एटे ग्लूकोज रे नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन तेनु I रो वैल्यू 1 Na3PO4 रे तीनटा Na+ गोटे PO4 3- तेनु I रो वैल्यू 4 ठीक अछि I वैल्यू 3214 हे गेला 3214 जेतेबेले हे जाउची I रो वैल्यू सेतेबेले तुमे कोन एठी लक्ष्य करि परिबो दैट एज ड्यू टू हायर I रो वैल्यू जेतु सबडो हाईएस्ट होची तेनु हमें इठे
एक्सप्रेस कर परिबा एटा में कहि परिबा जे कोन जे जहार सबडो हाईएस्ट आई तार सबडो डेल्टा टीएफ हाईएस्ट एटा कोन पत्र आइची हैव द हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सो हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हबो ऑप्शन नंबर 4 हाईएस्ट हबो एटा सबडो एटा जेतु एटा सबडो हाईएस्ट तेनो आर सबडो हाईएस्ट हबो डेल्टा टीएफ बट डेल्टा टीएफ जार सबडो हाईएस्ट हबो तार सबडो लोएस्ट हबो टीएफ एई भलिया क्वेश्चन सियोर आसीबो 2024 रु 20 रु प्रत्येक वर्ष ए भलिया क्वेश्चन आसे सो एटा आकाशवाणी क्वेश्चन ए भलिया क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आसे ए भलिया क्वेश्चन को जमा नजर अंदाजा करबनी ए भलिया क्वेश्चन वे दिल्ली प्रत्येक एग्जाम रे आसे प्रत्येक ईयर 2020 रु कारण मु 2018 रु पिलांग पढौची 2018 रे आसी नतला 19 रे आसी नतला 2020 रे जो कोविड देथिले जो पिला माने कोविड रे भी एग्जाम देथिले से माने बोले एटा आस्तिला ता परठो एटा ही आसुची चली आसुची ना ना भूल कहली 2020 बैच रे हां से बैच रे बस तापर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिबा लास्ट क्वेश्चन होची सी वाटर प्योर वाटर व्हिच विल बॉयल एट हायर टेंपरेचर गिव रीजन कोडा जल्दी बॉयल हबो व्हिच विल बॉयल एट ए हायर टेंपरेचर जदि हम देखिबा एटा होची गोटे सॉल्यूशन बट एटा होची गोटे प्योर वाटर कोन हबो बॉइलिंग पॉइंट कम किंतु सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट अधिका आंसर हबो दैट सी वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज काहे की एज इट कंटेन्स जेतु आ पाखरे कोन रहिछि एज इट कंटेन्स हायर जेतु आ पाखरे कोन रहिछि ना हायर सॉरी एज इट कंटेन्स नॉन volatile solute dissolved in water non volatile solute dissolved in water already हम explain करथिले which decreases the boiling point जोटा कि boiling point को decrease करे दबो boiling point को जोड़ा डिक्रीज करे दबो बॉइलिंग पॉइंट को जोड़ा डिक्रीज करे दबो एडी सरला हमर ए चैप्टर फाइनली ए चैप्टर सरिला केमिकल काइनेटिक्स पिला माने आसंता काली पढिबा मु भाबिथिली आसंता काली मॉर्निंग रे दीडा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढिबा आसंता काली मॉर्निंग रे 8 टा रु गोटे 5 घंटा क्लास हो सो बी प्रिपेयर्ड प्लीज प्रिपेयर थाओ 8 रु 12 टा बा गोटे जाय क्लास करबा कंटीन्यूअस तापर दीडा बेले पुनी आउथरे क्लास अछि पुनी 6 टा रु 9 टा सर ऑर्गेनिक पढिबे दीडा रु 5 टा मु डीएफ आउ कोऑर्डिनेशन पढेबे तेनु प्लीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आउ केमिकल काइनेटिक्स दुईटा चैप्टर अछि जोटा कि मते सारिबा को पडिबो आउ सब गुडा को ये करिया परियो कवर करिया पडिबो तेनु आमे पूरा कंप्लीटली आसंदा काली सर रॉन्ग अछि रॉन्ग नुह ठीक अछि रॉन्ग नुह आजी सारी देबा ना आजी सरीबनी काली की पडिबा हला सरस्वती आज फिजिक्स एग्जाम भलो नहीं ओके थैंक यू काली की पुणी देखाबा सकाळ 8टा बेले आउ केते घंटा परे आउ तुमरो 6 घंटा परे 6 घंटा नो आउ तुमरो 6 4 10 घंटा परे 10 घंटा परे पुणी देखाबा तुम माने रेस्ट नियो आउ जहा पढिथिलो ताको टिके रिवाइज करो मु पीडीएफ आज पठै देबी रिवाइज कला परे हमें पुणी देखाबा आसना काली 8टा बेले थैंक यू चलो गुड नाइट शुभरात्रि जय जगन्नाथ चलो ओफो